श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय श्रीकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकला जगद्धिताय नागानना श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हृदपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नने। हेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रो श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के मैं आयो तेरो द्वार। अहो वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। श्री व्यास ऋषि के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाओ श्री राम कृष्ण के अनुमत हो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमको बितारो श्याम हमको बितारो।
हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको उबारो, हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। आ रहा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारा है तारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारे, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारे, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारे, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारे। चीर करके बहाना श्याम हमको बिता, चीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। है सारा जमाना श्याम हमको बिता, हो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम शबरी को तारे, हमने सुना है श्याम सबरी को तारे, हमने सुना है श्याम सबरी को तारे, हमने सुना है श्याम सबरी को तारे। भेद का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, फेरे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो। हमने सुना है श्याम केवट को तारे, हमने सुना है तब कीमत को तारे, हमने सुना है श्याम केवट को तारे, हमने सुना है सब केवट को तारे। नैया का रहो ओ नैया नैया का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। नहीं आता करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम संतों को तारे, हमने सुना है श्याम संतों को तारे। संतों को तारे सब भक्तों को तारे, संतों को तारे सब भक्तों को तारे। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारे, हमने सुना है सब भक्तों को तारे। सत्संगा को भी तारो हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त
वत्सल भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शेषपति लखन लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। श्री पांडुकेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि हरि परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की पावन भूमि, भक्तों की पावन भूमि, पुण्य भूमि पांडु का धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, नगरों से, शहरों से भगवत कथा रसवाने पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी माताओं और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्तचित्त हो एकाग्र मन से इस भक्ति की भागीरथी में हम सब लोग गोता लगाएं। भगवान के करुणा के दो रूप हैं, एक है श्री गंगा जी और दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण। दोनों भगवान के श्री अंग से ही प्रकट हुए हैं। गंगा कहां से प्रकट हुई है? आप लोग थोड़ा सा कृपा करके बताओ। कभी कभी बोलते बोलते याददाश्त मेरी खो जाती है, अचानक मैं भूल जाता हूँ कई बात। कल मैं भूल गया था व्यासदेव की पत्नी का नाम क्या है। अब बताओ गंगा कहां से निकली है, मैं एकदम भूल गया। कृपा करके आप लोग बताइए गंगा कहां से निकली है। सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। बोलिए माताओं, गंगा कहां से निकली है? चरण कमल से। हाँ बिल्कुल ठीक बोले। हाँ और अच्छा, वो दीदी कह रही है कि भगवान शिव की जटा से। भगवान शिव की जटा से गंगा जरूर निकली है, पर वो गंगा का मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो तो स्टॉपेज है। समझ गए? गंगा जी शिव की जटा में निकली, ठीक है, पर शिव की जटा में कहां से आई? शिव की जटा में आई ब्रह्मा जी के कमंडल से। हाँ, तो गंगा जी कहां से निकली? ब्रह्मा के कमंडल से। लेकिन वो ब्रह्मा जी का कमंडल भी गंगा का मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो भी एक तरह से स्टॉपेज ही है। तो गंगा जी कहां से आई? गंगा जी मूल रूप से भगवान श्री हरि के विष्णु के चरणों से आई। बोलो गंगा माई की। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा प्रकट हुई है। कहां लिखा है? विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपद गामिनी। गंगा के तीन धारा है। एक गंगा आकाश में बहती है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। एक गंगा धरती में बहती है मृत्युलोक में, उसे भागीरथ गंगा कहते हैं। और एक गंगा पाताल में बहती है, उसे पाताल गंगा। गंगे त्रिपथगामिनी विष्णुपादाब्ज संभूते। गंगा विष्णु के चरणों से निकली है। बोले कब?
जब भगवान नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन रूप बना करके 2 पांव भूमि की याचना करी, राजा बलि भगवान के वामन रूप को देख करके था नहीं लगा पाए। कहा ले लो ना, ले लो, जितना चाहिए अपने पांव से नाप लो। मांगने के समय भगवान वामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। पग पाताल शीस अज धामा, एक पांव में तो भगवान ने नीचे ये समस्त 7 लोकों को नाप लिया और दूसरे पांव में भगवान ने ऊपर के समस्त लोकों को मापा। पग पाताल, एक पांव पाताल में और दूसरा शीस अज धामा। अज मने अजन्मा भगवान ब्रह्मा के सत्यलोक में भगवान का दूसरा पांव पहुंच गया। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के पांव को, अरे बाप रे, एक क्षण की देरी न करी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी समझ गए तो मेरे ठाकुर का, मेरे बाप का चरण है। क्या बेटा अपने बाप के चरण को नहीं पहचानता क्या? भगवान के चरणों को पहचान लिया। बोले कैसे पहचाना? भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह है सज्जनों, और सबके पांवों से हट करके कुछ भगवान के चरण विशेष हैं। भगवान के चरणों में 48 चिन्ह बने हुए हैं, समझ गए? भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं। ध्वजा है भगवान के चरणों में, अंकुश है भगवान के चरणों में, समझ गए? हाँ, भगवान के चरणों में 48 प्रकार के चिन्ह हैं। 24 चिन्ह एक चरण में, 24 चिन्ह दूसरे चरण में। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को चीन लिया, पहचान लिया और तत्काल क्षण भर की देरी के बिना भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, पखार लिया और पखार करके चरणामृत भी लिया और जो जल बचा उसे अपने कमंडल में रख लिया। है इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया अगर चरणों का ध्यान करना है तो ध्यान करो श्री राम के चरणों का। भजो रे मन राम चरण सुखदाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, ओ राम चरण सुखदाई। ओ राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण से, देखो ये स्पष्ट होने जा रहा है। हम यही बताना चाहते हैं कि गंगा कहां से प्रकट हुई है? जिन चरण से निकसी सुरसरी, चरण से निकसी सुरसरी। जिन चरण से निकसी सुरसरी, जिन चरण से निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। सोई चरणन केवट धोइलीनी, सोई चरणन केवट धोइलीनी। सोई चरणन केवट धोइलीनी, सोई चरणन केवट धोइलीनी।
चरण सुखदाई। भजोरे मने राम चरण सुखदाई। भजोरे मन राम चरण सुखदाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, ब्रह्मा के कमंडल से भी निकली है और शिव की जटा से भी। तो तीन जगह से निकली, इसलिए गंगा जी का तीन नाम है। नाम भी तो तीन है। जब उनके जन्मदाता पिता तीन है, उनके नाम भी तो तीन है मेरी माताओं। जब विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली तो गंगा जी का नाम है विष्णुपदी, विष्णुपाद शंभूते। गंगा का नाम है विष्णुपदी। बोलो विष्णुपदी महारानी। और वहां से ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी आई, इसलिए गंगा जी का दूसरा नाम है ब्रह्म कमंडली। बोलो ब्रह्म कमंडली माता की जय। अब वहां से शिव की जटा में आई, इसलिए गंगा जी का तीसरा नाम है जटा शंकरी। बोलो जटा शंकरी माता की जय। वहां से वो भागीरथ ने धरती पे लाया, इसलिए गंगा जी का चौथा नाम है भागीरथी। बोलो भागीरथी नंदनी की जय। गंगा जी को भागीरथ की बेटी माना जाता है। जय जय भगीरथी नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी। है जन्नु बालिका। देखो गंगा जी के एक पांचवा पिता भी है। गंगा जी पांचवे जगह से प्रकट हुई, जिसका नाम है जाह्नू ऋषि। जाह्नू ऋषि के जांग से गंगा मैया प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी का पांचवा नाम है जाह्नवी। बोलो जाह्नवी माता की जय। तो ऐसे वो गंगा मैया है। उस गंगा में स्नान करने से, गंगा जल पान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं मेरी माताओं। गंगा की कोई छोटी मोटी महिमा नहीं है, समझ गए। कई लोग सहज बोल चाल में बोल के निकल जाते हैं, अरे गंगा नहाने से क्या होता है? झाड़ के मारे मारा था कहीं नहीं कहीं से, कांपा थे ठिठुरी धरे मन चंगत कठोती में ले। मांग का महीना है और माघ महीने में गंगा में नहाने का अपना विशेष पुण्य है, महत्व है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवश्यक कोई। मेरी माता और बहनों, सूर्य नारायण भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती के संगम तीर्थराज प्रयाग में विशाल संतों का जमवाड़ा लगता है। साधु संतों का समागम होता है मेरी माता। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा नहाने से क्या मिलता है? गोस्वामी जी महाराज से पूछो ना, इसका प्रमाण गोस्वामी जी दे रहे हैं कि गंगा नहाने से क्या होता है। गंग सकल मूल मंगल मूला, गंगे सकल मुद मंगल मूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। हो गंग सकल मुद मंगल मूला। ओ सब सुख करनी हरनि भव शूला। हो सब सुख करहि हरहि भव शूला। समस्त सुखों को देने वाली है गंगा मैया, भाव सूल को हरती है। जरा मरण के दुखों को गंगा मैया दूर करती है। दरस परस मज्जन अरूपाना, दरस परस मज्जन अरूपाना। दरस पर
परसी मज्जन अरुपाना तरसे परसे मज्जन अरुपाना हरहि पाप कर पुराना हरहि पाप कर वेद पुराना ओ गंग सकल मुद मंगल मूला हो गग सकल मद मंगल मूला दरस परस मज्जन अरुपाना। गंगा जी में स्नान करो। नास्तिक लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से क्या होता है? गंगा में नहाने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा मैया हमारे पापों का प्रक्षालन कर देती है, पापों को धो देती है गंगा मैया। दरस परस मज्जन अरुपाना हरहि पाप कह वेद। कौन कह रहा है? अरे गरे कोई नथु कह रहे नहीं, जिसका प्रमाण दे रहे हैं वेद और पुराण। वेद और पुराण गवाही दे रहे हैं कि गंगा नहाने से, गंगा जलपान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। ये वेद पुराण। कोई आदमी की बात झूठी हो सकती है क्या? वेद पुराण भी झूठे हैं क्या? है? तो इससे सिद्ध हुआ सज्जनों कि गंगा नहाने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए सनातन धर्मी होने के नाते, हिंदू होने के नाते और देवभूमि भारत में जन्म प्राप्त करने के नाते हम सबको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा स्नान करना चाहिए, है ना? बराबर प्रयागराज में जाकर के अथवा हरिद्वार में जाकर के अथवा गंगा जहां पहले बार आई, गंगा पहली कहां आई? शिव की जटा से निकली ना, तो शिव की जटा से निकल के कहां पे आके पहले उतरी? गंगा पहले कहां उतरी? गंगा उतरी कहां उतरी? जिस स्थान पर गंगा उतरी उस स्थान का नाम है गंगोत्री। वही तो है गंगोत्री। गंगा उतरी। तो गंगोत्री गए हो कि नहीं गए हो आप? गए हो ना? कितने लोग गए हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ तो सही, कितने लोग गए हैं गंगोत्री? 1 2 3 4 5 6 7 8 800 लोगों में केवल 8 लोग ही हाथ ऊपर कर रहे हैं। क्यों नहीं गए गंगोत्री? है क्या समस्या है? भगवान की दया से हर तरह से आप साधन संपन्न हो, शरीर भी स्वस्थ है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो, फिर क्यों नहीं गए गंगा जी? कब तक बहाना करते चलेंगे हम? हाँ? भारत में जन्म लेकर के हम अगर गंगा नहीं गए तो फिर समझ लो अगले जन्म भारत में मिलने वाला नहीं है। तय कर लो। 4 धाम की यात्रा नहीं किया, भगवान बद्रीनाथ के, जगन्नाथ के, रामेश्वर के, बालाजी के, भगवान द्वारकानाथ के चरण अगर नहीं दर्शन किए तो भगवान बोले इनको बेवजह इस भाग्य क्यों जन्म दो भारत में? बोले जाओ तुम अरब में जन्म लो, अरब में। जिस भारत में जन्मने के लिए देवता तरसते हैं सज्जनों, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ऐसा ये दिव्य भारत भूमि है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। देवभूमि, देवतात्मा हिमालय,
देवताओं की आत्मा बसती है हिमालय में। ऐसे भारत भूमि में जन्म लेकर के हमें गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए सज्जनों, हैं? पर हम दर्शन नहीं कर पाए, ऐसे जीवन में अनुकूलता नहीं बनी, कोई बात नहीं। देखो गंगा में नहाने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य गंगा के किनारे में घाट में बैठ करके 3 आचमन करने से भी मिलता है, उतना ही पुण्य मिलता है। गंगा में नहाओ तो भी उतना पुण्य, गंगा जल के किनारे आचमन कर लो गंगा के घाट में तो उतना ही पुण्य, आचमन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा छींटा मार लो तो भी उतना ही पुण्य, इतना नहीं कर सके तो दूर से गंगा जी का दर्शन कर लो तो भी उतना ही पुण्य है। और इतना भी नहीं कर सके, दर्शन नहीं कर सके तो जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, वहीं से गंगा जी का नाम स्मरण कर लो, तब भी तुमको उतना ही पुण्य मिलता है। गंगा की इतनी महिमा है बाप रे। गंगा गंगा जो नर करही सो सायुज्य मुक्ति भवतरे। केवल गंगा गंगा नाम लेने मात्र से और मनुष्य को सदगति प्राप्त हो जाती है। ये है गंगा की महिमा। केवल मरने के समय मुख में अगर गंगा जल नहीं आया तो केवल गंगा मैया का नाम लेने मात्र से भी हमारी सदगति हो जाती है मेरी माता। ये है गंगा की महिमा। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से, गंगा के नाम लेने से, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। पर क्या करें, हमें जीवन में ऐसा योग नहीं बना महाराज कि हम गंगा नहीं जा पाए। चिंता मत करो, तब भागीरथी गंगा ने, माता भगवती पार्वती ने, तब ये दूसरी गंगा भाई मेरी माता, समझ गए? वो गंगा शिव की जटा से निकली और शिव की जटा में गंगा मैया को बैठे जब देखी माता पार्वती, ओ छलना गई। क्यों नहीं छलाएगी? अपने घर वाला के सिर में कोई दूसरा चढ़ जाए तो क्या कोई महिला बर्दाश्त करेगी? आप बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे घर वाला के मुड़ी में कोई दूसरा चढ़ जाए, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गंगा मैया को जब शिव की जटा में देखी तब माता पार्वती एकदम झल्ला गई और भगवान शंकर से बोले ना, ये क्या तमाशा है? इतने बड़े राजा की बेटी राष्ट्रीय ठाट बाट छोड़ करके आप जोगी की, ओ इतना झल्ला के बोली, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। तो भगवान शंकर भी कम नहीं माता। शंकर जी समझ गए पार्वती धोखा खा गई, इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती को चिढ़ाते हुए कहा, देवी इसको पूछ रही हो? बोले हाँ, और किसको पूछूं? कौन है वो बड़े जिसको आपने सिर पे चढ़ा रखा है? तो भगवान बोले, देवी इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पार्वती बोली, टेंशन क्यों ले लूं? कौन है जिसको आपने सिर में बिठा कर रखा है? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत मन से ठंडे विचार से सोचो। पार्वती, ये जो मेरे सिर पर बैठी है ना, इसका नाम है क्या? इसका नाम है श्रीमती गंगा मैया। बोलो गंगा महारानी की जय। ये गंगा जी है पार्वती। ये गंगा जी है। अब ये तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन का नाम सुनते और आवेश में आ गई। देखो प्रभु, उल्टा सीधा बात मत करो, टेंशन मत दो मुझे ना। अरे मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ। अब ये मेरी छोटी बहन गंगा कहां से पहुंच गई? अपनी बाप की तो मैं अकेली बेटी हूँ, भाई मेरे 100 हैं, लेकिन बेटियों में तो केवल अकेली मैं ही हूँ। अब ये गंगा मेरी छोटी बहन कैसे हो गई? शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती, आंख से अगर इसको पहचानोगे तो आंख में समझ नहीं आने वाला है, उसको थोड़ा बुद्धि से समझना पड़ेगा। भगवान ने बिल्कुल सरलतम ढंग से सहज प्रश्न किया पार्वती से, कहा, एक बात बताओ पार्वती, इसका नाम है गंगा, ठीक है? और गंगा कहां से निकली है पार्वती? बताओ।
गंगा कहां से निकली है? तो कहती गंगा हिमालय से निकली है। गंगा हिमालय से निकली ना, तो गंगा हिमालय से निकली है। भगवान शंकर मुझे बता तेरे पिता कौन है? पार्वती बोले मेरे पिता भी तो पर्वतराज हिमालय ही है, राजा हिमांचल मेरे पिता है। तो भगवान शंकर बोले पार्वती जब तेरे बाप भी गंगा वो हिमालय है, तेरे पिता भी पर्वतराज हिमालय है और गंगा भी उसी हिमालय से निकल के आई है, तो बताओ रिश्ते में तुम दोनों बहन हुए कि नहीं हुए? तुम दोनों का जन्मदाता पिता हिमालय ही है, इस हिसाब से तुम दोनों बहन हो गए पार्वती। तुम बड़ी हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है? तुम पद में भी बड़ी हो और नाम भी तुम्हारा बड़ा है, पार्वती, 4 अक्षर का। अभी है छोटी इसलिए इसका नाम भी छोटा, 2 अक्षर की गंगा, ये 2 अक्षर की है, तुम्हारा नाम 4 अक्षर की है। ये गंगा है, तुम पार्वती हो। पर एक बात है पार्वती, नाम तो भले गंगा का छोटा है लेकिन गंगा जी का काम बहुत बड़ा है। और दुनिया में आदमी नाम से नहीं बल्कि दुनिया में आदमी काम से ही महत्व को प्राप्त होते हैं, काम से ही दुनिया में पूजे जाते हैं, काम से ही आदमी महान बनता है। याद है कभी हम लोग बचपन में पढ़े थे, 3री 4थी क्लास में पाठ 4 बाल भारती में, नाम बढ़ाया, पाठ 4 नाम बढ़ाया काम। सज्जनों मेरी बात और बहनों, भगवान ने कहा तुम्हारी छोटी बहन है गंगा, नाम छोटी लेकर काम कितना बड़ा है, लाखों लाखों पापियों का उद्धार कर रही गंगा है। नरक में जाने से जीवों को बचाने वाली है गंगा, इतनी महिमा है इस गंगा की। और तुम क्या कर रही हो बताओ? बड़े बाप की बेटी हो, बात बात में कहते बड़े बाप की बेटी हो, तो बड़े बाप की बेटी हो तो काम कुछ बड़ा किया? क्या काम बड़ा कर दिया समाज में जिसमें तुम्हारा कोई नाम हो? जब भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती को एकदम बुरा लगा। पार्वती की स्वाभिमान जागृत हो गई। पार्वती बोले ना फालतू बात मत करो, मेरी गंगा की इतनी तुम महिमा मत गाओ। जब गंगा दुनिया में इतनी महिमावान हो सकती है तो क्या मैं भी कोई कम हूं क्या? आखिर मैं भी तो बड़े बाप की बेटी हूं है। शंकर जी बोले फिर क्या करोगे? क्या करूंगी? मैं भी गंगा बहाऊंगी। हाँ, जब मेरी छोटी बहन गंगा जब बहा सकती है, गंगा बहा सकती है, तो क्या पार्वती गंगा नहीं बहाएगी? शंकर जी ने कहा कैसे बहाओगी, किधर से बहाओगी? ये गंगा तो सर से निकली, जटा से निकली है। भगवान माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब मेरी छोटी बहन गंगा आपके सिर से निकल के गंगा बहा सकती है तो मैं भी आपके मुंह से गंगा बहाऊंगी भोलेनाथ, आपके श्रीमुख से गंगा बहाऊंगी। कौन सी गंगा? पार्वती ने कहा गिरि से गंग श्री गिरिराज की किशोरी हूं मैं। गंगा के साथ अपना रिश्ता बनाती है माता पार्वती, संबंध जोड़ती है, नत्ता जोड़ती है। क्या मानूंगी मैं अपनी छोटी बहन को? बोले गिरि से गंग श्री गिरिराज की किशोरी हूं मैं, तो जोड़ी जुग वहिनी की ये हर शाम में। शीस पे सुरसरी धार अविराम बहत, तो बैठ बाम अंग माही शांति सुख पाऊं। पाप ताप दीनता तन से श्री गंगा हरत, तो मन की मलिनता क्यों ना बहाऊं मैं। पाप ताप में मलिनता तन से श्री गंगा हरत, तो मन की मलिनता क्यों ना मिटाऊं मैं। कैसे, क्या करोगी? बोले राम कथा अपने पति के मुख से कहा के, अरे भक्ति की भागीरथी क्यों ना बहाऊं। भक्ति की भागीरथी क्यों ना बहाऊं मैं। जब मेरी छोटी बहन गंगा
जल की गंगा बहा के दुनिया को कल्याण कर सकती है, तो मैं भक्ति की गंगा बहा करके सब जीवों का कल्याण करूंगी। और जब मेरी गंगा प्रकट होगी ना, तो जटा वाली गंगा की महिमा कम हो जाएगी। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके कथा पूछी, कथा रूपी गंगा को पूछी। कल पूछी ना, क्या पूछी? महादेव जी से बोली, एक दिन महासती आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। अमर कथा पूछी, वो भी गंगा है। और आज क्या पूछ रही है? राम कथा के पूछैया। भगवान राम की कथा गंगा है, बल्कि गंगा से बढ़ के है। और इस राम कथा कृष्ण कथा रूपी गंगा को बहाने वाली कौन? हो राम कथा के पूछैया, मोर पार्वती मैया भैया, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के। राम कथा के पूछैया, राम कथा के पूछैया, मोर पार्वती मैया भैया, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के, मैं कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के। तेरा ए हरी जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहि जिदासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानो मोय सत्य निज राति। जो मोह पर प्रसन्न। माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों में शीश झुका करके हाथ जोड़ करके कहती है, भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे विश्वनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहि निज दासी। जो प्रसन्न मोह पर सुख राशि, जानो सत्य मोहि निज दासी। ओ तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विदिनाना। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विदिनाना। भगवान शंकर प्रसन्न हुए सज्जनों। अब भगवान शंकर प्रसन्न होकर दाई हो, माता पार्वती के सिर पे हाथ रख के बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को विकार। ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को विकार। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा। हे पार्वती, बड़ा किस्मत वाली है भाई, बहुत धन्यवाद के पात्र हंस देवी। काबा ते भगवान के कथा रूपी गंगा ने पूछे पार्वती,
ओ राम कथा के पूछैया, राम कथा के पूछैया, और पार्वती मैया भैया कथा सुनोगा सिया राम के भैया कथा सुनोगा भगवान के भैया कथा सुनोगा सिया राम के भैया कथा सुनोगा भगवान के। एक बात सुनो, माता पार्वती भगवान के कथा के पूछैया, मन कथा के सुनिए तो ऐसे नहीं कह सकोगा। ओ राम कथा के सुनैया, राम कथा के सुनैया, मोरी दाई दीदी भैया मैया कथा सुनोगा सिया राम के भैया कथा सुनोगा भगवान के मैया कथा सुनोगा सिया राम के कथा सुनोगा भगवान के। अभी माता पार्वती कथा गंगल काकर बनबर वही ये मना 5,000 रुपया खर्चा करके 10,000 रुपया धर के इलाहाबाद नहीं जा सके, ये मन हरिद्वार गंगोत्री जाके नहीं नहा सके। वो गरीब मन बरे गंगल बहाई है काकर बनबर उकर बनबर काकर बा हो कांटा खूंटी के रे गैया, ओ कांटा खूंटी के रे गैया, बनी भूती के जवैया मैया कथा सुनोगा सिया राम की कथा सुनोगा भगवान की मैया कथा सुनोगा भगवान के कथा सुनोगा भगवान के। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस तरह से मेरी माता और बहनों, चाहे भागवत की कथा चाहे राम कथा, दोनों की प्रथम श्रोता माता पार्वती ही है और प्रथम वक्ता भगवान शंकर ही। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को देवादिदेव महादेव भगवान अमरनाथ शंकर जी ने अमर कथा के रूप में गायन किया है। उस कथा की महिमा थी, जो कोई भी सुन ले वो सदा के लिए अमर हो जाए। सुहा ने सुना अमर हो गया, सुख से बन गया देव, नाम हो गया शुकदेव। लेकिन उस घटना के बाद मेरी माता शंकर जी ने इस कथा को थोड़ा सा इसका पावर कम कर दिया। हाँ, इस कथा को कीलक कर दिया भगवान ने, कील ठोंक दिया इसके ऊपर में, इसके नियम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। भगवान ने कहा आज के बाद इस कथा को सुनने वाला कोई भी आदमी अमर नहीं होगा, नहीं तो साहब सृष्टि की व्यवस्था बिगड़। आदमी केवल जन जन्म होते जाते, जन्म जन्म होते सबके घर में, मरा पे कोई नहीं, फिर क्या होगा? व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। तो भगवान शंकर ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन है संसार में जो अमर होना ना चाहे? अमर कथा सुन सुन के अमर हो जाएगा। हाँ, जन्म का क्रम तो चालू रहेगा, मरने वाला सिस्टम तो बंद ही हो जाएगा। तो धरती तो रसातल में चली जाएगी ना। इसलिए भगवान ने उस कथा को थोड़ा सा कील करके कहा सुनो, आज से इसका नियम हम चेंज करते हैं। आज के बाद इस अमर कथा को सुनने वाला अमर तो नहीं होगा शरीर से, लेकिन एक बात की गारंटी देते हैं, चाहे कितना से कितना भयंकर से भयंकर पापी क्यों ना हो, अगर मनसा वाचा कर्मणा भाव से अगर भगवान की कथा सुनता है तो उसकी मुक्ति की गारंटी है। कि भगवान शंकर ने इस कथा को आशीर्वाद दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय। मुक्तिदानेन गर्जति, भागवत मुक्ति की गर्जना करता है। दुनिया वालों आओ मेरी शरण में, 7 दिन के अंदर तुम्हें मैं मुक्ति तुम्हारे हाथों में,
मुक्ति करतले स्थिता यस्य श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से मुक्ति तुम्हारे हाथों में आ जाती है। मेरी माता और बहनों, शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में लिखा है, हो सके अगर आपके पास समय है तो भागवत का नियम है रोज 12 अध्याय का पाठ करना चाहिए। हर हिंदू को, हर सनातनी को भागवत का कितना अध्याय? 12 अध्याय पाठ करने के लिए मालूम है। और जो लोग रेगुलर करते हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, श्लोक जो पढ़ते हैं, उनको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा चाहिए। आपके लिए तो 12 अध्याय में 4 घंटा लगेगा। तो 4 घंटा अपने पास समय नहीं है, तो एक काम करो, 12 अध्याय नहीं कर सकते तो 6 अध्याय कर लो। 6 अध्याय के लिए भी समय नहीं है तो 3 अध्याय करो, और 3 अध्याय पाठ करने का समय नहीं तो केवल 1 अध्याय करो। 1 अध्याय नहीं कर सकते तो एक श्लोक ही का पाठ कर लो। ये भागवत में लिखा है, श्लोकम श्लोकार्थम श्लोक पादम में वचा। अगर एक श्लोक का आप पाठ नहीं कर सकते प्यारे, तो आधा श्लोक ही, इतना भी नहीं है तो श्लोक एक चरण तो बोल दो है। एक चरण, एक शब्द बोलने मात्र से और तुम्हें संपूर्ण भागवत पाठ करने का, तुम्हें 12 अध्याय के पाठ करने का पुण्य मिलेगा। सज्जनों, जरासंध को भगवान ने मारा है भीम के द्वारा, और जरासंध को मारने के बाद 20,800 राजाओं को जेल खाने से भगवान ने मुक्त किया। तो 20,800 राजाओं ने भगवान की स्तुति किया है एक साथ सामूहिक रूप से। इन्हीं उस स्थिति में एक आखिरी श्लोक आता है और भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा श्लोक है वो? जिस श्लोक से राजाओं ने भगवान द्वारका नाथ की स्तुति किया है, वो श्लोक ऐसा है सज्जनों, कृष्णाय, चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए सब लोग, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, 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 गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक श्लोक का भी अगर आप पाठ करते हैं तो समझ लो आपको 12 अध्याय के पाठ करने का पूरा पुण्य मिलने वाला है। 4 घंटे बैठ करके जिस 12 अध्याय की आप पाठ करोगे, उतना एक श्लोक मात्र को पढ़ने से पुण्य मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय, हरि परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। अगर इतना भी एक श्लोक पढ़ने के लिए समय नहीं है तो इस श्लोक का आखिरी चरण है श्लोकम श्लोक पादम, एक पद, एक चरण। तो आखिरी चरण क्या है? गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना बोल दो रोज, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके केवल इतना कह दो, गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद नमो नमः। बारंबार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं प्रभु। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ों में दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करो। गोविंदाय नमो नमः। तो ये भी गंगा है, अगर उस गंगा में जाके नहा नहीं सके तो केवल स्नान नहीं कर सके तो एक काम करो ना, थोड़ा सा पान कर लो, आचमन कर लो,
रास्ते में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और किसी के घर में गौतम भैया के घर में भागवत हो रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट ही सही, 2-3 घंटा नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट, और उतर करके थोड़ा सा बैठो और 10 मिनट बैठ करके सुन करके फिर यहां से चले जाओ। ये है पान करना, ये है आचमन करना है। अब इतना नहीं कर सकते तो भैया जिस रास्ते से जा रहे हो जहां भागवत हो रही है, बैठ करके भागवत सुनने का अगर समय नहीं है तो अपनी गाड़ी खड़े कराओ और गाड़ी खड़ी करके सम्मान पूर्वक जाओ, रोड के किनारे खड़े होकर के वहीं से दूर से ही भगवान को नमस्कार कर लो। प्यारे प्रभु मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं जल्दी में हूं, आवश्यक कार्य से निकला हूं, भागवत भगवान में आपके शरण में आके बैठ नहीं सकता, केवल यहीं से आपको नमस्कार करता हूं, केवल यहीं से प्रणाम प्रेषित करता हूं। भाव से नमस्कार करोगे तो ठाकुर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। ये है भागवत भगवान की महिमा। सज्जनों दरस परस दर्शन कर लो, दूर से भागवत जी की पोथी को नमस्कार कर लो, इतनी महिमा है भागवत की। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। जिस आनंद की वर्षा इस पांडुका की पवित्र भूमि में हो रही है, ये रस जो है ये स्वर्ग लोक में मिलने वाला, न बैकुंठ में नहीं है। स्वर्गे सत्ये न कैलास, कैलाश पर्वत में भी ये रस नहीं माता, जो रस पांडुका की धरा में बह रही है, इसको पीने के लिए कैलाशपति भगवान शंकर को भी कैलाश की ऊंची चोटी छोड़ करके धरती में आना पड़ता है। बैकुंठ से भगवान को चल के सत्संग में आना पड़ता है। हरिद्वार में भागवत हुई और भगवान कृष्ण प्रकट हुए कि नहीं? पहले भक्ति प्रकट हो गई, फिर भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और जो नाचे तो सिद्ध हुआ क्या कि जहां भागवत की कथा होती है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। मेरी माताओं आते नहीं है, कहीं दूर होते ना तो वहां से आते, वो यहीं छुपे रहते हैं, बस वो यहीं बस छुपे हुए हैं, चुपचाप छुप करके बैठे हुए हैं। और जब भक्तों का प्रेम जब देखते हैं ना उछाल और उबाल, तो भक्तों के से मिल देगा। बढ़िया मस्ती के साथ में याद है पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकारे तुम्हें, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है।
संग ही बना है, सांवरे से मिलने का। जय हो। हे हरि श्री राधे। राधे हो। ओ शबरी पुकारे तुम्हें, आओ मेरे रघुराई। हो सबरी पुकार तुम्हें, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकारे तुम्हें, आओ मेरे रघुराई। हो सबरी पुकार तुम्हें, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों को, जय हो। ओ खट्टे मीठे बेरों को तुम्हें भोग लगाना है, खट्टे मीठे बेरों को तुम्हें भोग लगाना है। ओ सावर से मिलने का सत्संग ही माना है, सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। और कौन पुकार रहा है? ओ भक्त पुकारे तुम्हें, आओ मेरे बनवारी। ओ भक्त पुकार तुम्हें, आओ मेरे बनवारी। ओ भक्त पुकारे तुझे, आओ मेरे बनवारी। ओ भक्त तुम्हें, आओ मेरे बनवारी। सब भक्तों की नैया को, सब भक्तों की नैया को तुम्हें पार लगाना है। सब भक्तों की नैया को तुम्हें पार लगाना है। मेरे पितरों की नैया को तुम्हें पार लगाना है। हो गौतम पुकारे तुम्हें, आओ मेरे बनवारी। ओ गौतम पुकार तुम्हें, आओ मेरे बनवारी। मेरे पितरों की नैया को, जय हो। मेरे पितरों की नैया को तुम्हें पार लगाना है। मेरे पितरों की नैया को तुम्हें पार लगाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग करे हमें हरि जी को पाना है। सावरे से मिलने का, ओ सावरे से मिलने का, ओ सावरे से मिलने का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित को श्राप लगा,
इति लंघितं मर्यादा तक्षकः समेहनि दक्षतस्म कुलंगार चेदितो ततद्रुहम्। परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के श्राप को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखा। सज्जनों, ये श्राप नहीं है, श्राप की डिबिया में भगवान ने आशीर्वाद भर के भेजा है। प्रभु कितने दयालु, मेरे जैसा नमक हरामी दुनिया में कौन हो सकता है। अगर प्रभु आप न कृपा किए होते तो मैं कब से आज मिट्टी में मिल गया होता। जब मैं उत्तरा माँ के गर्भ में था ना, मैं तो तभी मर गया होता। प्रभु जब अस्वस्थामा ने बाण चलाया, लेकिन हे करुणामय, आपने अपनी करुणा कृपा से मुझे जीवन दिया, देव दुर्लभ जीवन दिया। और मैंने संसार में क्या किया? हाय हाय हाय। परीक्षित रोने लगा मेरी माता। जिन तन दियो ताही बिशरायो, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे देव दुर्लभ तन दिया, आज मैं उसी भगवान को भूल गया। जिन्हें तन दियो ताही बिसरायो, ऐसा नमक हरामी, मौसम कौने कुटिल खलकामी। परीक्षित ने भगवान से दंड मांगा, भगवान से याचना किया, प्रभु मुझे मेरी करने का फल मिलना चाहिए। असमर्थ व्यक्ति अगर कोई गलती करे, छोटा मोटा बच्चा गलती करे तो उस गलती को माफ भी कर देना चाहिए, लेकिन समर्थ व्यक्ति अगर गलती करे उसको भी माफ करना चाहिए क्या? कोई भूखा व्यक्ति भूख के चक्कर में किसी के घर 2 रोटी चुरा ले, उसे तो माफ कर दिया जाए, लेकिन पुलिस वाला ही चोरी करने घुस जाए तो क्या उसको भी माफ कर देना चाहिए? कोई न्यायाधीश, कोई धर्मगुरु, कोई समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसके साथ तो न्याय होना चाहिए, उसे माफी नहीं दिया जा सकता। जिन हाथों से कभी संतों के गले में मैं पुष्पों की माला पहनाता था, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक मरे हुए सर्प को डाला। प्रभु मेरा हाथ कट के अलग हो जाए, मुझे मेरी करनी की सजा मिले। प्रभु परीक्षित दंड मांगे। और सज्जनों, थोड़ी दूर जब वो आए शिकार खेल के राजा परीक्षित, मुकुट उतारा, और जब मुकुट उतार करके दूसरे वस्त्र धारण करके जब स्नान किया मेरी माता, तो मुकुट उतारते ही भी कलयुग अलग हो गया। मुकुट में तो बैठा था, मुकुट अलग हुआ तो मुकुट के साथ साथ में कलयुग भी। तब पवित्र बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से परीक्षित ने चिंतन किया, बाप रे बाप, मैंने अपने खानदान में कलंक लगा दिया। हे भगवान, जिस परिवार में, जिस कुल में संतों की पूजा होती थी, सम्मान होता था, आज इसी खानदान में मैंने अपमान किया है। मेरे पितर क्या कहेंगे मुझे? मैं तो पितरों को दुख देने वाला बन गया। सज्जनों, मेरी माताओं, परीक्षित रो रहे थे, भगवान से याचना कर रहे थे प्रभु। और उसी समय एक 12 साल का नन्हा सा बालक आया, वो समीक ऋषि के शिष्य। इधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, और श्राप देकर के 2 दाढ़ मार मार करके चिल्लाकर रोने लगा। श्राप भी दिया और श्राप देके चिल्ला के रोने लगा। उनके रोने की आवाज सुनकर के उनके समाधि में बैठे पिता समीक ऋषि जाग गए। समीक ऋषि ने पूछा, बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? किसने अपमान कर दिया तुम्हारा? श्रृंगी बोले, पिताजी अपमान मेरा नहीं किया, अपमान आपका हुआ है। किसने किया है? एक राजा ने। राजा ने अपमान कर दिया। क्या? बोले पिताजी आपके गले में मरे हुए सर्प को डाला। अच्छा, पर तुमने क्या किया? श्रृंगी बोले, पिताजी क्या करता, मैं तो उस राजा को 7 दिन में मरने का उठा के श्राप ही दे दिया। श्राप दे दिया पिताजी मैंने।
तब उस समय ऋषि ने पूछा, बेटा बता उस राजा का नाम क्या है? कहा, पिताजी छोटे मोटे राजा नहीं, दिल्ली नरेश चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज ही हैं, जिसको मैंने श्राप दिया है। सुनते ही शमीक ऋषि कांप गए। कहा, बेटा तूने अच्छा नहीं किया, एक छोटी सी गलती में इतना भयंकर बड़ा श्राप, 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। हाय हाय हाय, ये तुमने क्या किया? अरे राजा तो राजा है, लेकिन हम तो महाराजा हैं ना। संतों को ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? राजा की महाराज। तो राजा बड़ा है कि महाराज बड़ा है? वो राजा है तो हम तो महाराजा है। और राजा गलती कर जाए तो महाराजों का कर्तव्य है, बड़ों का कर्तव्य है वो छोटों को माफ कर दे। यही तो सिद्धांत है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। ऐसे धर्मात्मा राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जैसे राजा न भूतो न भविष्यति, न कोई आज तक हुआ न भविष्य में कोई होने वाला है। उनके जैसा दयालु राजा दुनिया में। अरे भूख प्यास के चक्कर में आकर के थोड़ा सा गलती कर बैठा, बुद्धि काम नहीं किया, मारे भूख के छटपटा रहे थे तो थोड़ा सा गलती कर बैठा, और एक छोटी सी गलती पर तुमने इतना बड़ा सजा दे दिया, उसको सीधी जान से मरने का श्राप दे दिया। ये बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। क्या करें? 12 साल के शिष्य को बुलाया और गौर मुख नामक शिष्य से कहा, बेटा जाकर के राजा परीक्षित को इतिल्ला कर दो, संकेत कर दो, राजा परीक्षित को सूचित कर दो बेटा कि मेरे इस नालायक पुत्र ने उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। बालक दौड़ करके परीक्षित के भवन में आया और जगाते हुए कहा, महाराज जागृत हो जाओ, जाग जाओ, हमारे गुरु भाई ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। सुन करके परीक्षित नाचने लगे, मेरी माता और बहन। श्राप की बात सुन करके परीक्षित नाचने लगा। वो बालक भी बड़ा आश्चर्य में डूब गया, वो भी हो चक्के रह गया। महाराज मरने की बात सुन करके लोग यहाँ दहाड़ मार मार के रोते हैं, उनका सारा सुख चैन छीन जाता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। और आप हो कि महाराज मरने की बात सुन करके नाच रहे हो। परीक्षित ने कहा, भैया ये दुख मनाने की घड़ी नहीं है, ये तो मेरे जीवन के लिए बहुत शुभ सूचना है। इसमें दुख मनाने की क्या बात है? ये तो बड़ा शुभ समाचार है। परीक्षित क्यों नाचे मेरी बात? परीक्षित क्यों नाचे? परीक्षित ने कहा, मुझे 7 दिन में मरने का जो श्राप मिला है, इससे बढ़िया शुभ सूचना मेरे जीवन का कुछ और नहीं हो सकता। सबसे सुंदर समाचार है। परीक्षित ने कहा कि दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कितना भी महान से महान व्यक्ति कोई मरता है तो सच बताओ, उस आदमी को मरने से पहले, वो भी 7 दिन पहले, उसको अपनी मौत के बारे में जानकारी हो जाता है। कोई जानता है कि मैं 7 दिन पहले मरूंगा, 7 दिन के बाद मरूंगा? कोई नहीं जानता ना। पर परीक्षित कितना भाग्यशाली है जिसको अपने मरने से पूर्व अपनी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो गई है। ये तो खुशी की बात है। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है संभलने के लिए, सजग होने के लिए। ये रोने की घड़ी नहीं है, ये तो खुशी मनानी। और एक बात आपको और बताऊं मैं, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, भगवत कथा से, राम कथा से वाकिफ हैं। संसार में 2 व्यक्ति को ही मरने से पहले अपनी मृत्यु की जानकारी हुई है। सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, नहीं तो दूर दूर तक नजर उठा के देख। आप पूछेंगे कौन कौन से? 2 संसार में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको अपने मौत के बारे में 1 हफ्ता पहले ही पता चल गया था, डिक्लेयर हो गया था, इतने तारीख को इतने दिन ही मरना है। एक तो पहला है राजा परीक्षित, और दूसरा है वो कंस, जिसको आकाशवाणी ने पहले ही बता दिया था। क्या कहा था?
आकाशवाणी ने कंस को कहा था जब अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था, अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, जिस देवकी को तो पहुंचाने जा रहा है, ध्यान लगा के सुन, अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे वो तेरा होगा। कंस को भी 8 दिन पहले सूचना मिल चुका था कि देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल होगा। और एक राजा परीक्षित, मेरी माता, पर अंतर दोनों में यही है। यहां पर सज्जन और दुर्जन की महिमा का वर्णन है परीक्षित जैसा सज्जन और कंस जैसा दुर्जन कौन होगा। सूचना दोनों को मिली मौत के बारे में, संकेत दोनों को मिला, पर दोनों में अंतर क्या है। मरने का समाचार सुनते ही राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़ करके राजा से ऋषि बन गए और अपने मौत को सुधारने चले, मृत्यु को मंगल में बनाने चले, महोत्सव में बदलने चले। परीक्षित और कंस को जब मरने का समाचार मिला तो कंस के जीवन में मातम छा गया है। वो तो देवकी को मारने के लिए पकड़ लिया, वो तो देवसुदेव जी को ही मारना चाहते, जेल में पहुंचा दिया, बहन दमाद को जेल में डाल दिया, और इतना ही नहीं, देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। मेरी माता, कंस को भी मरना है पर वो मौत को मिटाना चाहता है, अपने हाथों अपनी मौत को, लेकिन टालना चाहा पर टला क्या, मृत्यु टला। आखिर कंस को उसी देवकी के 8 पुत्र के हाथ में मरना ही पड़ा। तो परीक्षित और कंस में यही अंतर है। परीक्षित को सूचना मिलते ही वो भगवान की शरण में गए, और कंस को जब मौत का सूचना मिला तो मौत को ही वो मारने चले। मेरी माता और मृत्यु अवश्यंभावी है। परीक्षित ने राजपाट छोड़कर के जमुना गंगा के तट पर आए, सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, सुखदेव जी के चरणों में नमन प्रणाम किया है। और परीक्षित ने क्या कहा, गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई, काल कर्म की कौन कहे, जो होनी हो सो। मेरी माता बहनों, पानी के बिना नदी बेकार है, महात्माओं का चिंतन है। सदगुरु कहते हैं कि पानी के बिना नदी बेकार है, और अतिथि के बिना तुम्हारा आंगन बेकार है। कितना ऊंचा से ऊंचा मार्बल टाइल्स लगा लो, लेकिन उस घर में अगर अतिथि नहीं है तो तुम्हारे टाइल्स की कोई शोभा होने वाली, राजमहल बना लो, आंगन की शोभा तो अतिथि सत्कार में है प्यारे। तो नदी के बिना, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। स्नेह ना हो, प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पैसा ना हो तो पाकिट किस काम का, पाकिट बेकार है। 6 पाकिट है और 6 रुपया नहीं है। तो स्नेह ना हो, आपसी सद्भावना ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है। ठीक इसी तरह अगर जिंदगी में सद्गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, जिंदगी बेकार है। मेरी माता, महात्माओं का कहना है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, समझ लो उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। मालूम है, सड़क पर चलते चलते जब हम चलते हैं, रास्ते में सड़क पर एक पत्थर पड़ा है, लोग उस पत्थर को ठोकर मारते हैं। इधर से आने वाला मार दिया, उधर छिड़क दिया पत्थर, अब उधर से कोई आ रहा है, उसने पांव चला दिया। लोग पत्थर को ठोकर मारते हैं, पर रास्ता चलते वही पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ में लग गया, एक शिल्पी के हाथ में लगा, शिल्पकार के हाथ में। उस पत्थर को ले जाकर के और उसने छीनी हथौड़ा से ऐसे आकार दिया, उसको मूर्ति बना करके रख दिया। मेरी माता और बहनों, अब तो बाजार में हजारों रुपए में बिक गया मूर्ति। लोग उसको सम्मान पूर्वक पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा होने लगी। गुरुदेव भगवान ऐसे ही शिल्पकार है जो हमारे जैसे अनगढ़ पत्थरों को अपनी कृपा से तराशते हैं,
संस्कारों से त्रासते दे और हम मनुष्यों को नर से नारायण बना देते हैं सदगुरु भगवान। इसलिए जीवन में सदगुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु बिन भाव नहीं रहे न कोई, जो बिरंची संकर्षम हो। आदमी अपने आप में ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह महान, लेकिन बिना गुरु के कल्याण होने वाला। इसलिए और सच्चे सदगुरु सबको मिलना चाहिए। सुखदेव जैसा गुरु सबको मिले तो फिर भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो तो व्यवहार जगत है, इसलिए कहा जाता है गुरु बनाओ, गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। वैसे गुरु खोजने की जरूरत नहीं है सज्जनों, अपने अंदर प्यास पैदा करने की जरूरत है। अपने अंदर प्रभु मिलन की तलब पैदा करो, हमारे अंदर वो वियोग पैदा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे लिए सदगुरु की व्यवस्था करेंगे। परीक्षित इसका प्रमाण है। परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूर्व में पहले कोई बात तो नहीं किया था कि फलाने तारीख को अपन यहां मिलेंगे। जैसे हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो क्या सुखदेव जी ने अपॉइंटमेंट लिया था क्या डॉक्टर सुखदेव जी से? कोई सूचना नहीं, और अचानक सदगुरु की प्राप्ति हो गई। परीक्षित के मन में उस परमात्मा से मिलने की जब तड़प पैदा हुई, छटपटाहट पैदा हुई, और रो रो करके जब उस भगवान को पुकारा, तो फिर भगवान ने कृपा कर दिया। परीक्षित के लिए सदगुरु की व्यवस्था हो गई। सिद्ध होता है गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, बस हृदय से उस परमात्मा को पुकारने की जरूरत है। फिर भगवान ही तुम्हारे लिए गुरु बनकर ही आते हैं। समझ गए? गुरु और भगवान में हमारे यहाँ अंतर कहाँ माना गया है? भारतीय संस्कृति में गुरु और भगवान शरीर से दो हैं, वस्तुतः तत्व रूप में दोनों एक ही तो हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही महेश्वर है, अथवा ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, और महेश्वर ही। चाहे गुरु को ब्रह्मा कहो, चाहे ब्रह्मा को गुरु कहो। इसलिए हमारे यहाँ गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं माना जाता है। बस अपने अंदर वो प्यास पैदा करो। पानी की कमी नहीं है दुनिया में, कमी है तो सिर्फ प्यास की कमी है। पानी है पर प्यास नहीं है, तो पानी होकर के भी तुम्हारा क्या काम होगा? अपने अंदर प्यास पैदा करो। दुनिया में सच्चे सदगुरुओं की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे अंदर योग्यता लाने की। हम सच्चे शिष्य बन जाएं, फिर देखना एक दिन सच्चे अधिकारी गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी माता बहनों, सदगुरु मिले सुखदेव जैसा सबको। परीक्षित ने अंतर मन से अंतर्यामी को पुकारा। भगवान से मिलने की जब तड़प प्यास हुई, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है, तो सदगुरु का ही रूप धर लेता हरि अवतार है। तो सदगुरु का रूप धर लेता हरि अवतार है। भगवान ही सदगुरु बन के आते हैं। गुरु के पहले सत्य शब्द लगा है ना, गुरु के पहले कौन सा शब्द है? सत्य। धन गुरु बराबर सदगुरु। सत्य कौन है दुनिया में? बोलो बोलो, सत्य कौन है? बोले ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है ना। हाँ, तो वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही गुरु है। समझ गए? इसलिए उसका नाम सदगुरु है, अथवा सदगुरु की एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है। सदगुरु वो है सज्जनों, जो सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करा दे, जीव को परमात्मा से मिला दे, बिंदु को सिंधु को मिला दे। वही तो सदगुरु है। मेरी माता है ना, गुरु का यही कर्तव्य है। गुरु के 3 काम है। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। जो अपने शरणापन्न शिष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम है सदगुरु। सुखदेव भगवान आए, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रश्न किया है, मरने वाले का अंतिम कर्तव्य क्या है? गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करके जानना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उस अंतिम समय में उस मरणासन्न व्यक्ति का अंतिम कर्तव्य क्या है? उस व्यक्ति को
किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, उसका अंतिम कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसको किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम, किसका ध्यान करना चाहिए, ताकि 7 दिन के अंदर उसका सहज में उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। ध्यान रखना, बड़े मार्गी की बात है, ध्यान से सुनो गंभीरता। परीक्षित ने ये प्रश्न नहीं किया, परीक्षित ने ऐसा सुखदेव जी से कहीं पर नहीं कहा, पूरे भागवत उठा के एक एक अक्षर पढ़ लेना। परीक्षित ने कहीं नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है सज्जनों, परीक्षित ने अपने माध्यम से सारे जगत के कल्याण के लिए, सब जीवों के उद्धार के लिए परीक्षित ने प्रश्न किया है। इसलिए सब पूछता, जिस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, संसार के इन सारे व्यक्तियों को मरना है, तो जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उसका कर्तव्य क्या है गुरुदेव, उसको किसका भजन, किसका पूजन करना चाहिए। सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए और द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सुखदेव जी का इस शब्द निकल पड़ा मुंह से, श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच। सुखदेव भगवान जब भी बोलते हैं सज्जनों, तो सुखदेव जी के बोलने के पहले स्त्री शब्द लगता है, ध्यान रखना। ये भी भागवत में बड़े विचारणीय प्रश्न है। महाभागवत पढ़ने वाले भागवत में कितने वक्ता हैं? सूत जी भी भागवत गा रहे हैं, मैत्रेय जी भी विदुर जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूत जी जब बोलते हैं तो श्री सूत उवाच ऐसा नहीं लिखा है, वहां सीधे लिखा है सूत उवाच, मैत्रेय उवाच। लेकिन सुखदेव भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो आता है श्री शुक उवाच। सुखदेव ने स्त्री शब्द लगाए माताओं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ मालूम है? इससे सिद्ध हुआ कि सुखदेव जी और कोई नहीं है, स्वयं परमात्मा ही सुखदेव बन करके आए थे। मेरी बात, हाँ, परमात्मा ही, भगवान ही सुखदेव के रूप में आए। श्री नाम लक्ष्मी के स्वामी है, हाँ, इसलिए स्त्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। लोक हित की कामना से पूछा गया, जन जन के कल्याण की भावना रख करके पूछा गया प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। क्या प्रश्न किया है? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की बार बार प्रशंसा करने लगे। तब राजा परीक्षित को थोड़ा आत्मबल बढ़ा और परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मृत्यु के संबंध में जो प्रश्न मैंने आपसे किया, ऐसा प्रश्न मेरे से पहले किसी और ने आपसे किया गुरुदेव। जो प्रश्न मैंने पूछा, ऐसा प्रश्न मुझसे पहले किसी और व्यक्ति ने आपसे पूछा। सुखदेव भगवान मुस्कुरा के बोले, प्यारे परीक्षित, कौन पूछे भैया, और किसके पास आत्म कल्याण संबंधी प्रश्न करने के लिए समय है? दुनिया तो भैया नून ते लकड़ी में ही मस्त है। निद्रया नीते नक्तम व्यवसायेन चावावया दिवाचारते है राजन कुटुंब मरणेन वा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित दिन बीत जाता है धन कमाने में, व्यापार में, खेती कार्य में, पुत्र परिवार में, परिवार के पालन पोषण में, और रात्रि बीत जाती है सोने में, शयन। अब समय कहाँ है मनुष्य के पास आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करने का? दिन बीत गई परिवार के पालन पोषण में, व्यापारी है तो व्यापार में है, कर्मचारी है तो ऑफिस में, किसान है तो खेती में, है कि नहीं? दिन बीत जाता है हमारा परिवार के पालन पोषण में, और रात्रि बीत जाती है विषय वासना सोने में। समय नहीं है, समय नहीं है ना। पर एक बात है, समय नहीं है, फिर भी विवेक पूर्वक समझदारी से हमें समय निकालना पड़ेगा, और हम समय निकाल ही लेते हैं।
जिस चीज से हमको प्रेम होता है ना, हम कितना भी व्यस्त रहें, उस चीज के लिए हम बराबर समय निकाल लेते हैं सज्जनों। भोजन से कितना प्रेम है, कितना भी व्यस्त नहीं, इतना बिजी है, 1 मिनट समय नहीं है, लेकिन भोजन से प्रेम है। एक बार कौन 2-3 बार समय निकाल लेते हैं भोजन के लिए। घर से खा के आए फिर भी प्रेम है, तो भंडारा में भी थोड़ा प्रसाद खा लिया, प्रेम है ना भोजन से। तो जो भोजन से जब इतना प्रेम है, इतना है प्रेम थोड़ा भोजन से हो जाए, तो फिर देखो समय क्यों नहीं निकलेगा। ये तो खाली बहाना है, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। 24 घंटा समय तुम्हें दिया, तो 24 घंटा काम करते रहते हो क्या? अरे 8 घंटा तो आदमी काम करता है। नौकरी वाला होगा तो ऑफिस में कितने घंटा काम होता है? 8 ही घंटा तो काम करते हैं। खेती खारी में 8 घंटा ही काम करते हैं। तो 24 घंटा में अगर 8 घंटा काम के लिए निकाल दो, तो कितने घंटा बचा? 24 घंटा में 8 घंटा निकाल दो तो 8 दिया 24। एक 8 को निकाल दो, अभी भी तुम्हारे पास 2 8 है, 16 घंटा है कि नहीं है? तो 16 घंटा में चलो 8 घंटा तुम सोने के लिए निकाल दो, 8 घंटा काम के लिए, 8 घंटा आराम के लिए, 8 दूने 16, तब भी 8 घंटा तो बाकी है। अब हम कहते हैं समय नहीं है। अरे समय नहीं महाराज, आपको मालूम है बिजली बिल पटाने जाना है, समधी के घर निमंत्रण आया, छठी में जाना है, किसी के काठी में जाना है, इतना जरूरी काम है। तो 8 घंटा काम में, 8 घंटा आराम में, 8 दूने 16, 8 घंटा है। चलो 1 घंटा बिजली बिल के लिए निकाल दो। चलो थोक में बात करते हैं सीधा, 4 घंटा चिल्हर काम के लिए निकाल दो। बाजार जाना है, मार्केट जाना है, बिजली बिल पटाने जाना है, 4 घंटा निकाल दो, फिर भी 4 घंटा बचता है प्यारे। और उन 4 घंटा में तुम 3 घंटा फिर निकाल दो, और कोई जरूरी काम है तो तब भी तुम्हारे पास 1 घंटा समय है। और हम कहते हैं कि समय ही नहीं हमारे पास है। मोबाइल के लिए समय है, 4 बजे उठ के बैठे रहते हैं बिस्तर में, मोबाइल घुमाते 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 हैं। सीरियल देखने के लिए समय है, लेकिन भगवान के भजन के लिए समय नहीं है, तो ये केवल बहाना है। और एक बात और कहूं, समय नहीं है ऐसा कह करके हम किसका नुकसान कर रहे हैं? बोलो, भागवत सुनने के लिए समय नहीं है ऐसा कह करके हम किसका नुकसान कर? भागवत कराने वाला कि भागवत सुनाने वाले का नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? हम तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस बेचारे ने कितना भाव से आपको आपके घर के दरवाजे में जाकर के आपके हाथों में श्रद्धा से कारण समाया, और आपने उस बात को लाइक नहीं किया, गंभीरता से नहीं, समय नहीं तो तोर कर समय नहीं है तो भागवत सुने लिया बे, तो भागवत करे ये काय भी गढ़ी तेल बता आवे बढ़िया बढ़िया जलेबी पोहा खावे, भागवत घलो सुन ले, बढ़िया रबड़ी जैसे खीर भी खाओगे, सम्मान भी मिलेगा, पकवान भी मिलेगा, भगवान का नाम भी मिलेगा। अब ते नहीं आवे तब वो कर काय भी गढ़ी घर वाले के। न तो आयोजन करता का कुछ बिगड़ने वाला है, न भागवत सुनाने वाले महाराज का कुछ। अरे तुम्हारे नहीं आए इसके हमको नुकसान होगा बताओ? कतेक बिगड़ रही है हमारा, ज्यादा ज्यादा 150 रुपये चढ़ो तो नहीं कम, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नुकसान तो हम अपना ही कर रहे हैं। तब महापुरुषों ने कहा कि 4 प्रहर धंधे में गया। 4 प्रहर 8 प्रहर की होती है 24 घंटा, अगर प्रहर में बंटा जाए तो 24 घंटा 8 प्रहर का होता है। 1 प्रहर 3 घंटे के बनते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 प्रहर के दिन और 4 प्रहर की रात। तो 4 प्रहर धंधे में गया और 3 प्रहर रहा सोए। 4 प्रहर धंधे में गया, 3 प्रहर रहा सोए, और 1 प्रहर हरि ना भजे तो फिर मुक्ति कहां से? फिर मुक्ति कैसे होगा भैया? मेरी माता और बहनों, इसलिए भजन करो, जीवन का यही सार सर्वस्व है। दिन भर में कितने बार भोजन करते हैं? 3 बार। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुबह बाल भोग, दोपहर का राज भोग, राजा जैसा रात में बियारू,
आजकल ये नाम लोगों को पता नहीं है, जो हमारा असली नाम है, जिसको हम बोलते थे, हम सबको याद था। सवेरे जो होता है उसको बाल भोग कहते हैं, दोपहर के भोजन का नाम राजभोग है, और रात में बियारू। लेकिन आजकल ये नाम किसी को पता नहीं है। आजकल ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में ही हम खोए। 3 बार भोजन करते हैं ना, भजन कितने बार होता है? भोजन 3 बार करते हैं, तो भजन दिन में कितने बार होता है? जब हम प्रेम से, भाव से 3-3 बार भोजन करते हैं, तो भाव से कम हमें कम से कम 1 बार भगवान का 1 बार तो भोजन कर। और देखो पंडुका वालों, भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल एक मात्रा का ही तो फर्क है। सीधा सीधा लिख दिया तो भजन, भजन में कोई मात्रा है क्या? भजन सोच है कि नहीं? सीधा सीधा है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन, और भजन में, उसी भजन में भा में ओ की मात्रा लगा दो तो हो जाता है वो भोजन। भोजन में ओ की मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भजन में क्यों मात्रा है? बोलो, भजन में मात्रा नहीं, भोजन में क्यों मात्रा है? समझने वाले को इशारा काफी है। बेटा, भोजन में इसलिए मात्रा है क्योंकि भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो, लिमिट में करो, समझ गए? इसलिए उसमें मात्रा है। और भजन में कोई मात्रा नहीं है। 2 घंटे की जगह तुम 4 घंटा भजन करोगे तो अनपचक धरने वाला, इसमें मात्रा नहीं है, उसमें मात्रा है। उसको मात्रा से कहीं बेमात्रा खाए, लिमिट से अनलिमिटेड खाए तो अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, तकलीफ व्याधि होगी, फिर पेट पे दर्द होगा, क्योंकि उसमें मात्रा है। इसलिए मात्रा से, भजन में मात्रा नहीं है। 2 की जगह 4 घंटा भी अगर भागवत सुन लो, कोई अपच धरने वाला। लेकिन आदमी कितना होशियार है, जिस भजन में मात्रा नहीं है उसको तो मात्रा से ही देखता है। जहां 4:30-5 बजे फिर मोबाइल देखना, छटपटाना, वो छटपटा के इशारा करते रहते हैं महाराज को, मैं जानता हूं। वो बीच बाज में उठ के बताते रहते हैं, महाराज आपको पता नहीं, हमें तो पता है, हमारे जाने का समय हम छटपटाते। अब भोजन में, राम नाम में आलसी, भोजन में लौली, यही तो समस्या है ना। संतुष्टि नहीं, घर से खा के आए थे, फिर देखा, फिर बैठ गए, लालच आ गया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, भोजन आपका है, पेट भी आपका है, पचाने वाले आप, खाने वाले आप। हमारे बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मेरा निवेदन बस इतना है कि जितना चाव से, जितना भाव से, जितना प्रेम से हम भोजन करते हैं, इतना प्रेम से हमें भगवान का भजन करना। और एक बार बार नहीं, वो भी धीरे धीरे। कल मैं बता रहा था, हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है, ये शरीर का खुराक है भोजन, तो हमारी आत्मा का खुराक है भगवान का। शरीर के अंदर आत्मा भी है, शरीर भी है, यहाँ दो हैं। एक है शरीर, दूसरे का नाम है आत्मा। तो शरीर का खुराक है भोजन और आत्मा का खुराक है भगवान का भजन। अब जिसको जिसका खुराक नहीं मिलेगा वो फिर कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शरीर को अगर शरीर का खुराक भोजन न मिले, 2 दिन किसी आदमी को कमरे में बंद कर दो, भोजन पानी मत दो, उसकी क्या दशा होगा? शरीर का बल घटेगा कि नहीं? सज्जनों, ठीक इसी तरह आत्मा को तो वर्षों से उसका खुराक नहीं मिल रहा है, भजन देना तो एकदम बंद कर दिया, तो आत्मा कमजोर नहीं होगी। और आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। आजकल शरीर बल तो बढ़ा, लेकिन मानव का आत्मबल घट गया। अब खा पी के हम ऐसे भुसुंड होते जा रहे हैं, शरीर तो मोटा मोटा हो गया हमारा, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब भोजन का हमारा रंग ढंग ही बदल गया है। शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन आत्मा कमजोर पड़ती जा रही है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जो करते रहोगे धीरे धीरे रे मना, भोजन धीरे धीरे करना चाहिए, है कि नहीं? चबा चबा करके 32 बार। आजकल YouTube में आ रहा है, सब देखना,
32 बार। और भोजन शास्त्र का नियम है एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। हम जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो हमारे बुजुर्ग लोग समझाते थे बचपन में, बेटा धीरे धीरे रे, भागत नहीं है, धीरे धीरे। तो भोजन भी धीरे धीरे होना चाहिए और भगवान का भजन भी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 करते रहो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो ओ भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। सभी ताली की सेवा करते हो। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, हो अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तो भगवान कैसे मिलेंगे? करो शुद्ध अंतःकरण को, अपने मन को शुद्ध करो, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से
की पूजा हरि की तो मिल जाएगा, रहो तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे ओ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। इसी धुन में कई कई भजन है मेरी माताओं। राम प्रताप शास्त्री जी महाराज गाते हैं इस भजन को। कौन सा भजन? भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तरते रहोगे श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। हो जो करते रहो। देखो भजन वही है ना, धुन बदल गया। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। भगवान को धीरे से ऐसा भी कह सकते हो, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। हे जीवन मादम नहीं, ये जीवन मादम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे ओ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। जो करते रहो जय हो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। कुछ ना है ना, सब भूल जाओ तो इतना ही याद रखना, सबको भुला के चिकन काका सुन रहे हैं, चिकन भुला गए तो भगवान को इतना ही रोज बोलना है। देखो ठाकुर जी को देखो तो सही, इतने सुंदर भगवान, और अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके लाला को अच्छा सा नहला धुला के श्रृंगार करके हाथ जोड़ के भगवान को इतना ही कहना है, एक गुलाब का फूल ले लेना और एक गुलाब का फूल भगवान को दिखाते हुए कहना है, कन्हैया 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। ये भजन है, संसार के लिए गाओगे तो श्रृंगार गीत है, और भगवान के आगे गाओगे कि इससे बढ़िया भजन क्या हो सकता है प्यारे प्रभु। 100 साल नहीं 100 जन्म पहले हे ठाकुर, ए मुरली मनोहर, हे राधा वल्लभ,
100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। जो करते रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल होए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। परीक्षित ने पूछा, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, मुझे मरना है, ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, परीक्षित को मालूम है कि मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरे अंतिम समय में सुखदेव जैसे सदगुरु का आगमन हुआ, मुझे दर्शन मिल रहा है। गंगा का किनारा है, हजारों संतों साधु संतों का समागम है, और ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव भगवान जैसे हैं वैराग्य मूर्ति का मुझे दर्शन मिल रहा है। मैं मरूंगा तो गंगा के तट में मरूंगा, सुखदेव भगवान के चरणों का दर्शन करते मरूंगा, साधु संतों के दर्शन करते मैं मरूंगा। लेकिन परीक्षित बोले, क्या ऐसा मृत्यु संसार में सबको मिलेगा? ऐसा सौभाग्य सबको मिलेगा क्या? सबके मरने के समय गंगा का किनारा मिलेगा? सबके मरने के समय सुखदेव भगवान पहुंच जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो परीक्षित ने बड़े बुद्धिमानी से काम लेकर के कहा, एक काम करते हैं, बुद्धिमानी इसी में है, सबके मरने के समय अंतिम समय में सुखदेव भगवान पहुंचने वाले नहीं है। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सुखदेव जी आ जाए, क्योंकि हमारे जीवन में इतना पुण्य नहीं है। तो सबके अंतिम समय में सुखदेव भगवान तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, क्या बोले, सुखदेव भगवान पहुंचे चाहे मत पहुंचे अंतिम समय में, पर एक चीज पहुंचना चाहिए। बोले क्या? सबके अंतिम क्षण में, मरने के समय, मृत्यु के समय सुखदेव भगवान के अंदर जो ज्ञान है, ये ज्ञान अगर पहुंच जाए, उस ज्ञान को सुनकर के लोगों का कल्याण हो जाए। सुखदेव भगवान के अंदर कौन सा ज्ञान है? बोले सुखदेव भगवान के अंदर भागवत का ज्ञान है। वो भागवत रूपी ज्ञान अगर मरणासन जीव के कान में पहुंच जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति को अंतिम समय में मरना है, गुरुदेव उसका कर्तव्य क्या है, ताकि सुखदेव किसी तरह से बोलना तो शुरू करे। बस परीक्षित की एक ही कोशिश है, इन प्रकार सुखदेव भगवान बोले तो सही, और सब सुखदेव भगवान बोलेंगे तो फिर सुखदेव जी के मुख से तो फिर ब्रह्म ज्ञान ही निकलेगा। और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके लोग ब्रह्म व ब्रह्मविद् भवति, ब्रह्म ज्ञान सुन करके लोग उस ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, लीन हो जाएंगे। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न किया, मेरी माता और बहनों, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को खूब आश्वासन दिया है, चिंता न करो राजा, 7 दिन बाकी अभी। राजा परीक्षित ने बोलते बोलते कहा, गुरुदेव मेरे पास समय कम है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, परीक्षित तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेता भयम्। ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से जो व्यक्ति मृत्यु रूपी मगर के मुंह से बचना चाहता है, उसको भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों का सेवन करना चाहिए। ये चारों जो है चौकी के 4 खूरा है, खूरा पाया। जैसे एक चौकी में 4 पाए होते हैं ना, अब एक पाया को पकड़ के खींचो तो पूरा चौकी खींच जाता है कि नहीं? इसी तरह ये 4 खूरों में से एक भी साधन को पकड़ कर खींच लिया तो भगवान निश्चित दौड़ करके आएंगे, मेरी इच्छा दौड़ो। एक साधन से भगवान बन जाएंगे। सुखदेव जी बता रहे, 2 मिनट का विश्राम लेता हूं, गुरु जी कुछ कहने वाले, उसके बाद आगे की चर्चा आगे रखेंगे। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जयकारा की आवाज थोड़ा सा जोर से गूंज जाए मंच पर।
तो एक अच्छा माहौल बनेगा। एक बहुत जोरदार ईमानदारी के साथ सभी लोग भगवान के नाम की जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्या बात है। हरिओम। बड़ा ही अच्छा दृश्य बन पड़ा है और यह तो बनना ही था। जहां हरिशरण की वाणी हो, उनकी जुबानी हो, भारत की कहानी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब लोग बड़े ही भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। मित्रों, यही तो एक प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है भगवान के दरबार का। इस मंच पर मैं सबके चेहरे को पढ़ रहा हूं, कितने शांत भाव से, पूरी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबके हृदय में भगवान विराजमान हो गए हैं, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूं। बस ऐसा ही भाव बनी रहे। आप सभी जानते हैं, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। और ये सच्चा सुख कहाँ है? जीवन में सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आप सब भगवान की शरण में, उनकी चरण के समीप बैठे हुए हैं। आप सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस आयोजन के लिए श्रीमती किरण साहू, श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सबको भी एक ऐसा सुनहरा मौका दिया है, एक उत्तम अवसर प्रदान किया है। आपके परिवार के सौजन्य से हम आप सब लोग भी भगवत की कथा सुन पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके भाग्य में ऐसा लिखा और वो वही हो रहा है जिसकी हम चाहत रखते थे, जो हमारी इच्छा थी कि हम भी कभी भगवान के समीप बैठ करके उनकी कथा को सुने, उनके भजनों का गान करें। तो कहीं न कहीं भगवान भी जो है आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप सबकी रक्षा करे भगवान, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। भगवान के इस दरबार में बैठे सभी संत जनों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करते हुए मुझे यह कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे इस मंच पर, भागवत कथा के मंच पर, जिनके धर्म और भगवान के प्रति गहरी आस्था है, समाज सेवा की ओर जिनके कदम आगे बढ़े हुए हैं, भगवान जो है कहीं न कहीं उन्हें प्रेरित करके अपने शरण में बुला ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व, कुछ संतों का आगमन हुआ है हमारे इस मंच पर। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाह रहा हूँ। आदरणीय श्रीमान रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच हैं। मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे भागवत कथा के मंच पर कुछ पल पधारे, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्री गौतम साहू परिवार की ओर से एक छोटा सा सम्मान आपको समर्पित किया जाना है। श्री चंद्रशेखर जी साहू, जिला पंचायत सदस्य महोदय भी हमारे बीच हैं। आपसे भी निवेदन करता हूं भागवत कथा के मंच पर पधारें। साथ ही श्री छबीलाल जी साहू, जो कोपरा से हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक, मैं महोदय जी से भी निवेदन करता हूँ कि वे भी जो है भागवत कथा के मंच पर पधारने का कष्ट करें और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करें। श्री रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य, इस समय महाराज श्री से सम्मानित हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी क्रम में श्री चंद्रशेखर जी साहू, जिला पंचायत सदस्य, उनका भी इस मंच से महाराज जी जो हैं एक प्रसादी, ठाकुर जी के प्रसादी के रूप में वस्त्र भेंट कर उन्हें भी, उनका भी सम्मान करते हुए आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया जा रहा है। साथ ही श्री छबीलाल जी साहू कोपरा से, जो एक भगवत भक्त हैं,
धर्म कर्म में आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं श्री छबीलाल जी साहू कोपरा, इन्हें भी अपना आशीर्वाद महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। मैं सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्रीमान राम कुमार जी देवांगन, कपड़ा व्यवसायी नवापारा से, जो हमारे अतिथि के रूप में इस मंच पर हैं। मैं श्रीमान देवांगन जी से निवेदन करूंगा कि वे भागवत कथा के मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। आइए श्री राम कुमार जी देवांगन। और साथ ही हमारे समीपस्थ ग्राम अमलीडीह के हमारे बीओ साहब श्री नाग सर जी भी पधारे हुए हैं। मैं उन्हें भी बुलाना चाह रहा हूं मंच पर। श्री नाग सर से निवेदन है कि कृपया आप भी मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्री गौतम साहू परिवार की ओर से यह एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। श्री नाग सर जी बीओ अमलीडीह। श्री किशन कंडरा जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रजनकटा, आपसे भी निवेदन है कृपया भागवत कथा के मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें। श्री किशन कंडरा जी। ये विदाई नहीं है, क्षमा करेंगे मुझे। जी जी, ये हमारे मंच की परंपरा है जिसका कि निर्वहन मुझे करना है। ये ऐसी बात नहीं कि बस अब कल से आना बंद हो जाएगा, नहीं नहीं, कल से आना अब शुरू होगा, इसीलिए ये भार डाला जा रहा है। जी जी, आज की तो उपस्थिति क्षणिक मात्र की है। एक पंथ दो काज, पांडुका मड़ई का पांडुका मड़ई, और इसी बहाने कम से कम तो आज का तो ऐसे ही है। कल से अब आप लोगों का जमघट लगेगा, मुझे पक्का पता है। सभी लोग आएंगे, सब भगवत प्रेमी लोग हैं, धर्म कर्म में जिनकी गहरी आस्था है, ऐसे लोग ही तो इस ऐसे दरबार में उपस्थित हो पाते हैं। अन्यथा सबके किस्मत में, सबके भाग्य में ऐसा कहाँ लिखा होता है। मित्रों, भगवान करे आप लोग समाज सेवा के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें और खूब नाम रोशन करें क्षेत्र का। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। जिनकी अमृत वाणी से वीराने में भी खिल जाते हैं फूल, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ। महाराज जी की वाणी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके लिए बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, जिनकी वाणी से वीराने में भी खिल जाते हैं फूल, और जो आपको सुन नहीं पा रहे हैं तो उनसे हुई है ये भूल। स्थित तो है आपकी वाणी, करते हैं हम ये कबूल, करते हैं हम ये कबूल, करते हैं हम ये कबूल। निश्चित रूप से भगवान की छत्र छाया में एक भगवताचार्य के रूप में मंच पर आप प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आपकी अमृत वाणी का एक अलग ही प्रभाव मुझे स्पष्ट मैं देख पा रहा हूँ। मैं महाराज जी को नमन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, मैं एक और अतिथि को बुलाना चाह रहा हूँ इस मंच पर। मधु तिवारी जी जो फिंगेश्वर से हमारे बीच हैं, आपसे निवेदन भागवत कथा के मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और साथ ही श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। आइएगा मधु तिवारी जी फिंगेश्वर। आइएगा। बराबर साहू परिवार की ओर से जलपान, चाय पानी आदि की व्यवस्था भी है। समयानुसार आप भोजन प्रसादी भी बेझिझक जा करके वहाँ पर पा सकते हैं, ऐसा उनके परिवार की ओर से निवेदन है। और उनका ये निवेदन मैं आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल अपना ही आयोजन समझ करके, अपने ही ये घरेलू कार्यक्रम है ऐसा आप मन में सोच करके बराबर सहयोग भी करेंगे और जा करके बिल्कुल समयानुसार भोजन प्रसादी भी ग्रहण करेंगे। बल्कि चाय वाले तक मेरी आवाज़ जा रही, तो बिल्कुल देर किस बात की, लगे कम से कम बीच बीच में इसी बहाने महाराज श्री को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और मिलना ज़रूरी है और हमारा भी काम बन जाता है। इधर आयोजक परिवार की भी बहुत सारी भावनाएं होती है जिसे हमें आप तक संप्रेषित करना पड़ता है, तो हमारा भी काम, उनका भी काम, इसी बहाने कम से कम महाराज को भी थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है। आपका क्या कहना है महाराज जी इस बारे में?
जी जी। अच्छा, संगीतकार लोग 12 बजे से लगभग बैठे हैं, तो वो भी एक प्रकार से वो महाराज जी के बाद उनका नंबर आता है, वो और ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। मैंने पीड़ित के मतलब बंधे रहते हैं, वो अचानक एक उठ नहीं सकते। अब पता नहीं महाराज जी कब भजन गाना शुरू कर दें। तो ऐसे बहुत सारी बातें रहती हैं, उनको भी इसी बहाने कम से कम थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है। ऐसा कुछ प्रयास रहता है मेरा। बहरहाल आज यह मंच में कुछ एक अलग ही दृश्य मुझे महसूस हुआ। कल चूँकि पहला दिन था कल, तो थोड़ा सा जनसंख्या कम थी, आज थोड़ी सी बढ़ी हुई है और इधर अब निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ेगी। पांडुका मड़ई के कारण से भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर इस मंच पर पधार रहे हैं, श्री नागेंद्र गौतम साहू के आमंत्रण पर, बराबर उन सभी का, सभी आत्मीय जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। उनके परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है। और बिल्कुल इसी तरह प्रतिदिन आइए आप लोग, महाराज जी की सुविधा को देखते हुए और पांडुका मड़ाई के मद्देनज़र कथा के समय को जो है एक ही समय में रखा गया है। 2 बजे के आसपास महाराज जी मंचस्थ होते हैं और फिर इधर 6-7 बजे तक, शाम तक फिर आरती के बाद ही विराम होता है। ऐसा कुछ व्यवस्था है। आप सब लोग इस व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करे, भगवान के सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। श्री राम नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। भैया ताली बजाते हैं आनंद के साथ में। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। तुम ही नटवर तो ही नागर। तू ही नटवरे तू ही नागरे। तू ही नटवर तो ही नागर। तू ही नटवरे तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा। तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित वास्तव में ईमानदारी के साथ जो लोग मृत्यु रूपी मगर के मुंह से बचना चाहते हैं, उस व्यक्ति को क्या करना? भगवान के नाम रूप लीला और धाम का सेवन करना चाहिए। 4 साधन सुखदेव भगवान कहते हैं। भगवान का नाम जपन करो, कलयुग केवल नाम। इस हिसाब से नाम से भी आप भगवान को पा सकते हैं। और यदि नाम पर रुचि नहीं है तो भगवान के रूप का दिग्दर्शन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की मोहिनी
मूर्ति का दर्शन करो, अपने रूप में अपने मन को उलझा दो। नाम रूप लीला, लीला भी भगवान को पाने का एक जबरदस्त सशक्त माध्यम है। लीला से भक्ति प्रकट होता है मेरी माताओं। लीला वृंदावन में जाकर के दर्शन करो, नित्य रास लीला होते हैं, 12 महीना लीला वृंदावन में हित आश्रम। आजकल तो मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से आने लगे, उस लीला को आप दर्शन करो, भक्ति पैदा होता है उस लीला से। नाम रूप लीला और धाम, जिस व्यक्ति को 7 दिन के अंदर मरना है, जो मरणासन है, उसको अंतिम समय में किसी धाम में जाकर के निवास करना चाहिए। मोक्षदायिनी पुरियां वृंदावन धाम है, चित्रकूट धाम है, अयोध्या धाम है, ऐसे जगहों में जाकर के निवास करना चाहिए। अगर वृंदावन में प्राण निकल जाए तो सीधे गोविंद के चरणों में ही जाओगे। राधा रानी बैठी कृपा बरसाने के लिए। नाम रूप लीला धाम का सेवन करना चाहिए। परीक्षित बोले गुरुदेव ये तो 4 साधन बता रहे हैं, समय मेरे पास कम है, मैं कौन सा साधन करूं अपने जीवन में, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है गुरुदेव। इस तरह जब परीक्षित ने कहा मेरे पास समय कम है, सुखदेव भगवान बोले परीक्षित क्या बात करते हैं, 7 दिन का समय कम होता है क्या? वाह परीक्षित, खटमांगो नाम राजर्षिर गत्वा मिहाविषा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं मुहूर्ता सर्वमृष्टुज्य गतमान अभयम हरि। भगवान राम के वंश में, रघुवंश में भगवान राम का एक पूर्वज हुआ, जिस राजा का नाम है खटवांग राजा। उस भगवान राम के वंशज में, खानदान में, खटवांग राम के राजा ने 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त किया है। कितने घड़ी में? तो जब खटवांग राजा 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर सकता है प्यारे, तो क्या तुम 7 दिन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। कितने भर में? घड़ी भर में। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, फिर तुम्हारा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी ने, सुखदेव महाराज ने मौत को चैलेंज कर दिया मेरी माताओं। देखता हूं, हम जब किसी को चैलेंज देते हैं ना तो कहते हैं बेटा देखता हूं तो क्या कर देगा, क्या उखाड़ देगा। ये चैलेंज वाली शब्द है, देखता हूं। तो सुखदेव जी ने मृत्यु को चैलेंज कर दिया। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मेरी बात और बहनों, साधु संत वहां हजारों बैठे थे, पर जिस आत्मविश्वास के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया मुक्ति की गारंटी, ऐसा विश्वास और किसी के अंदर देखने को नहीं मिला। उस सभा में मालूम है, उस संतों की सभा में सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे थे। कौन? भगवान वेदव्यास जी महाराज। सुखदेव जी के पिताजी बैठे थे और सुखदेव के दादा भी बैठे थे उसी सभा में। कौन? वेदव्यास के पिताजी महात्मा पराशर ऋषि। और पराशर ऋषि ने जब अपने नाती को, अपने पोते को इस तरह मुक्ति की गारंटी देते हुए सुना, तो पराशर ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा खानदान पवित्र हो गया।
जिस कुल में सुखदेव जैसा पुत्र जन्म लिया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, उस मां का कोख पवित्र हो गया जिसमें सुखदेव जैसे ज्ञानी पुत्र पैदा हो, जो अपने शरणापन्न परीक्षित को मुक्ति की गारंटी देता है। क्यों नहीं? जिस कंपनी का माल ओरिजिनल होता है ना माता, वही कंपनी वाले गारंटी देते हैं, 2 साल की गारंटी है। और मेड इन चाइना में कहां गारंटी है? जिसका माल ओरिजिनल होगा वही तो गारंटी देगा। और सुखदेव जी ऐसे वैसे नहीं है, झोला छाप डॉक्टर नहीं है सुखदेव भगवान। पिताजी के चरणों में बैठ करके वेद व्यास के चरणों में 3 आवृत्ति 3 बार उन्होंने भागवत पढ़ा है। पूरा भागवत कंठस्थ है, और केवल कंठस्थ नहीं है, सुखदेव भगवान खुद भागवत स्वरूप है। वो भागवत को जीते हैं, अक्षरशः जीते हैं उनके स्वभाव में। ऐसे सुखदेव भगवान ने मुक्ति की गारंटी दिया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, यदि पक्का होना चाहो तो पक्के के संग खेल, क्योंकि कच्ची घानी पैर के खल्ली मिले ना कुछ नहीं मिलना। इसलिए गुरु बनाए जान के और पानी पिए, नहीं तो बाद में छंद करके गिरोगे, छंदा के गिरोगे, बाद में रोगे, सिर पटकोगे। तुमने हड़बड़ी कर दी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, समझ गए? इसलिए सोच समझ करके गुरु करना चाहिए। सज्जनों, जिसे शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और जिसे पर ब्रह्म का अनुभव हो, ऐसे महापुरुष को सद्गुरु बनाना चाहिए, जो ब्रह्म को शब्दों से सही ढंग से व्याख्या कर सके, आपके खोपड़ी में जो उतार सके, और जो मैं तुम्हें परम ब्रह्म का जो अनुभव करा सके। अनुभवी होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारे यहाँ कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पर ध्यान दो, उसमें एक शब्द और है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की बात अलग होती है। इसलिए तो कबीर बाबा ने ये बड़े बड़े कवियों को, ये पोथी पढ़ने वाले पंडितों को काशी नगरी के बाजार में खड़े होकर के चैलेंज कर दिया, ऐ पोथी पढ़ने वाले पंडितों, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की। तेरा ज्ञान कागजी ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान है। बेटा मेरा ज्ञान तो प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं तो उस पर जीता हूं, उसको महसूस करता हूं मैं। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्ति की गारंटी दिया। बस परीक्षित के हृदय से मृत्यु का भय खत्म हो गया। धन्य है वो सद्गुरु, और धन्य वो परीक्षित जिसको सुखदेव जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु की शरण में आके अगर मरने का भय है तो फिर कैसा गुरु? परीक्षित के हृदय से काल का भय, तक्षक का भय खत्म, और परीक्षित के हृदय से आवाज उठी, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु महोत्सव में बदल जाता है सद्गुरु को पाने के बाद। हमारी मृत्यु को मंगलमय बना देते हैं सद्गुरु। इसलिए सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित इदम भागवतम पुराण नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरायदो पितुर्द्वैपायनो दहम इदम भागवतम नामम पुराण। तुम मेरी शरण में आए हो, ये भागवत की शरण में बैठे हो, मैं तुम्हें वही भागवत की कथा सुनाऊंगा, और भागवत कथा सुन करके 7 दिन के अंदर तुम्हारी सदगति हो जाएगी। प्यारे, दुर्गति से बच जाओ। इस भागवत को मैंने द्वापर युग में अपने पिता से 3 बार पढ़ा है। इसलिए तुम चिंता छोड़ो, और चिंता छोड़ करके दुनियादारी की चिंता, मृत्यु की चिंता, मरने का चिंता छोड़ करके ठाकुर के चरणों का चिंतन शुरू करो। एतन्निर्विद्यानां मिच्छताम कुतो भयम योगिनां निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एतन्निर्विद्या है, एतन्निर्विद्यमानानां योगिनां निर्णीतम
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, योगी नाम पुनीतम हरे नामानुकीर्तनम, बड़े बड़े योगियों ने ये निर्देश किया, निर्दिष्ट किया है, एक कानून बनाया है। क्या? जो व्यक्ति मौत के मुंह में जाने वाला है, मरने वाला है, उसको अंतिम समय में क्या करना? हरे नामानुकीर्तनम, उसे हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कलयुग में नास्तेव नास्ते 3 बार है शब्द। कोई भी 3 बार कोई भी शब्द अगर बोला जाता है तो पक्का हो जाता है? तो कहा कलयुग केवल नाम, यही उसका ट्रांसलेट किया हुआ चौपाई। इसी श्लोक को गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम धारा, भगवान के नाम का आधार लो। नाम ही नाव है। नाम ही क्या है? डोंगा है। डोंगा कौन सी नदी के लिए? ये संसार सागर के लिए, ये भाव नदी के लिए पार होने के लिए भगवान का नाम ही नाम है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम है, ध्यान रखना, यही मूल मंत्र है। इसको महामंत्र कहा गया है। और जितने भी नाम है ना संसार में, वो तो सब मंत्र हैं, लेकिन इसको क्या कहा? इसको महामंत्र कहा गया है। इसी महामंत्र का जपन करते हैं 24 घंटा काशी नगरी में भगवान शंकर। महामंत्र सोई जपत महे, महामंत्र सोई जपत महेसा। श्री राम। महामंत्री जोई जपत महेशु, महामंत्र जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु देशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो बोलो, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्वयं भगवान ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन करके नवद्वीप बंगाल में प्रकट हुए और इसी महामंत्र का प्रचार किया। कृष्ण ने, कृष्ण बलराम स्वयं प्रकट हुए कलयुग में। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कहाँ से गाइए? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो दीदी मन बोला तो नहीं हो रहा है, बढ़िया चाय पी जा रहे ना, अब तो एनर्जी आ गई ना। अब कौन से कठिन है बता? हरे कृष्ण यहाँ बैठे तो हरे हरे, और घर में हमें तो हरे हरे, घर में पहुंचे तान बस मुहाटी करते साथ हर्रो हर्रो शुरू हो ही, इसलिए यहाँ हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस धुन में गाना है जो तो आपको अच्छा लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौन सा गीत के धुन में है? हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। कितना सुंदर सपना अपना जीवन होगा, कितना सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, हरे कृष्ण 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 गाना पड़ेगा। हरे। एक दिन गाओगे, सबके जीवन में यही स्थिति आएगी। सुते सुते गाओगे, कंधे में चढ़ के जाओगे तो मर के गाओगे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। इसलिए नो टेंशन, कोई दिशा में ले जा, क्या करना है हमें तो भगवान की दिशा में जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस धुन में आपको गाना है गाइए, भाव से गाइए। बस वृंदावन में चल के देख लो आप, लाखों लाखों लोग इसी महामंत्र का जपन कर रहे हैं मेरी माता। सुबह से शाम आठों पहर हजारों लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं और उन्हीं के भजन का प्रताप है जो संसार बचा हुआ है, जो हमारा देश सुरक्षित है। ये संतों के भजन का ही प्रभाव है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गाइए भाव से, कृष्ण 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 हरे हरे, आनंद से राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन से गीत की धुन है? सुरताई समझ में? कुछ समझ में नहीं है। कहाँ समझ में ही? अभी तो मेरा ही मेला बोला है। और कब समझ में ही? जे दिन जमराज मरही, लाल लाल आंखी दिखाई, सूटी दिखा का कही, मार दिया जा के छोड़ दिया जा। अरे वो तेरे साथ क्या सुलूक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो ये मन सब पुराना गीत है ना। आजकल के लेटेस्ट धुन, आजकल के जमाने वाले का मन में हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। समझ में आई कौन से गीत के धुने हैं? 2-4 साल पहले एक मनमाने गीत चला थी, काला काला चश्मा हारिस ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम तो हरे कृष्ण और राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम कृष्ण किसका नाम लेते हैं? तो इससे भी एक बड़ा नाम है निर्माता, इससे भी ज्यादा पावरफुल नाम जो वृंदावन की गली गली में आजकल पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है। भारत से लेके अफ्रीका तक, भारत से लेके रूस जापान तक, क्या राधे 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 जपा करो, नाम रस लिया करो रे भाई, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। थोड़ा आलस न किया करो, राधे राधे जपा करो। आज न किया करो, राधे राधे जपा करो। जय हो। वो दिल में तू श्याम नाम की, अरे दिल में तू राधे नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएगा, आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। जय हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम 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 हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे जपा करो, इस नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, इस नाम रस पिया करो। जय हो। ओ राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया करो। राधे राधे जपा
नाम रस पिया करो। वो वृंदावन में, राधे राधे बंसीवट में, राधे राधे वो जमुना तट में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे दान गली में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे निधिवन में, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे पांडुका में, राधे राधे कोपरा में, राधे राधे भेंडरी में, राधे राधे और टेका में, राधे राधे टेका में, ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इस तरह से श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को मुक्ति का उपाय बताया और बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हमारे इन श्रोताओं के क्रम में, अतिथियों के क्रम में हमारे आदरणीय श्री चंदूलाल जी साहू, हमारे भूतपूर्व सांसद महोदय, समाज सेवी, धर्म जिनका प्राण है, धर्म जो जीते हैं, समाज सेवा के, राजनीति एक बहाना है, राजनीति के माध्यम से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। व्यास गादी से अपने गुरु महाराज की तरफ से मैं आपके लिए शुभकामना करूं, भगवान आपको दीर्घायुष्य रखे, 100 साल की लंबी उम्र दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज को आपकी सेवा का लाभ मिल सके। हमारे यजमान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। जय श्री राम। श्री हमारे बीच में आज जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गरियाबंद श्री श्वेता शर्मा जी, बहन जी भी आई हैं। आपका भी हमारे शाहू परिवार की ओर से स्वागत है। ये सम्मान करना चाहते हैं आपका, अगर हो सके, आपको कष्ट न हो तो आप मंच में पधारें। हरे कृष्ण 24 घंटा श्वास श्वास में राम जपो, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। सांसों की माला में सुमरू में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सुमरू में शिव का नाम। भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित चिंता छोड़ो, एतावान सांख्य योगाभ्याम
स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सबका यही सार है। इनके इन प्रकार कैसे भी हो भगवान का नाम मुख में निकलना ही चाहिए। सद कलयुग में और क्या उपाय है बताइए। कृते अध्वायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केवल हरि कीर्तना। सदयुग सब जोगी विज्ञानी करे हरिधान तरे मोह प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपायन दूजा। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल, आगे आप लोग बोलिए, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नहीं उतरही पार। एक आधार और है, इसको तो सब जानते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन एक तरफ को स्वामी जी लिखे कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर भव पावई था। एक है नाम और दूसरा है भगवान की कथा। ये दो ही साधन है मेरी बात। या तो नाम जपो या फिर जहां सुंदर भावों से कथा हो रही है वहां चल करके घड़ी दो घड़ी और सुंदर भावों से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुने राम गुण ग्राम। ये नशा है, ऐसा नशा होना चाहिए। व्यसन हो जाए भगवान की कथा का, सत्संग का, नाम जपन का। लोग नशा करते हैं ना, और जब आदमी नशा में चूर हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, तो लाख उपाय कर लो, फिर वो नशा छोड़ने वाला और प्राण छोड़ने को तैयार है। वो मरना चाहता है, भले मर जाएगा, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ सकता। मेरी बताओ, भगवान की भक्ति जिस दिन नशा बन जाए उस दिन तो कल्याण ही कल्याण है, उस दिन तो उद्धार ही। कथा सुनने का व्यसन हो जाना चाहिए। फिर मीरा की तरह नाचोगे और गाओगे और कहोगे कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। मीरा ने पिया और सबको पिलाया, कर्मा ने पिया और सबको पिलाया। पहुंच गए जगन्नाथ धाम में, जरा पी कर के दे। भगवान की कथा व्यसन बनना चाहिए। एक दिन कथा के बिना हमारा गुजरना नहीं चाहिए। छटपटाहट पैदा हो, अपने अंदर में व्याकुलता हो जाए, कहां जाए, कहां कथा सुने, कहीं नहीं है तो घर में ही रामायण है, भागवत है, गीता है, शिव सागर है। गीता प्रेस के सुंदर सुंदर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको रख करके उसका पठन पाठन होना चाहिए। सत्संग रोज करो सदा सत्संग है। बार बार वर मांगो रसिदेव श्रेयंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा। सत्संग शब्द के पहले सदा शब्द आया है, इसलिए सत्संग साल दो चार बार की नहीं है। ये कोई सिग्नल बिजनेस नहीं है कि दिसंबर जनवरी में एक बार कथा सुने पुरुष। तो श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय लो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे, तू क्यों डरता है? और जिस दिन मृत्यु के रहस्य को समझ जाएगा ना, तो आज मृत्यु के लिए डर रहा है, एक दिन तू उंगली दिखा करके मृत्यु को डराएगा, चैलेंज कर करके मृत्यु से कहेगा कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारयोधिया। जितासनो,
गोविंद के ध्यान करने से पहले चार बातों पर ध्यान देना चाहिए। चार बातों को जिंदगी में सिद्ध कर लेना चाहिए, साध लेना चाहिए। चारों बातें अगर सध जाए तो गोविंद के ध्यान करने में बड़ी सुगमता होती है। जितासनो अर्थात घंटा 2 घंटा एक आसन में पालथी मार करके बैठने का अभ्यास करो, आदत बनाओ। आजकल समस्या ये हो गई है, आजकल टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल कंप्यूटर चलाना भी कोई, आजकल तो लोगों को बैठना इतना कठिन हो गया है, हम बैठते नहीं है जमीन में, है सुख के नाम पर। देखो हमने दुख को ही बुलावा दिया है घर में, और कथा भागवत में तो बैठना पड़ता है। यहाँ कितनी कष्ट होती, कितना तकलीफ होता है। इसलिए जितासनो भगवान ने कितना भी सुख सुविधा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 काम तो बैठ के ही करना चाहिए। कौन कौन सा? सुखदेव भगवान कहते हैं, पहला है भगवान का भजन और दूसरा है भोजन। भोजन और भजन बैठ के ही खाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान था मेरी माताओं। क्या उस जमाने के लोग धनवान नहीं थे क्या? क्या उस जमाने के लोग डाइनिंग वाइनिंग नहीं जानते थे क्या? क्या डाइनिंग टेबल उस समय के लोग नहीं यूज कर सकते थे? उस समय तो चांदी सोने की डाइनिंग होती थी, कुर्सियों में चांदी सोने हीरे मोती जवाहरात जड़े जाते थे। तो क्या वो लोग कभी बैठ करके, राम जी को कभी बैठ के कुर्सी में बैठ के कभी खाते देखे? बहुत बड़ा विज्ञान था उसके पीछे। हमारा जो एक एक जो हम दिनचर्या में जो जुड़ा हुआ है, नित्य नैमित्य कर्म, उसके पीछे कोई न कोई विज्ञान जुड़ा है, हम समझ नहीं पाए। आज आधुनिकता के नाम पर हमने मुसीबत को न्योता देके बुला लिया। आजकल खड़े होना बंद हो गया, वो बैठना बंद हो गया, क्योंकि हमारा सुबह से शाम तक का 90% काम खड़े होकर के ही चलता है। भोजन बनाना है तो खड़े होके, बर्तन मांजना है तो वाश मशीन है। बोलो एक ठन काम हाथ बैठ के होती है, चटनी खा लो पीसना है तो आजकल घर घर सुजाता। हमको तो सुजाता मिला है वहां, क्या कहना है? तो हर काम हमारा खड़े हो गए और घुटनों में मूवमेंट नहीं है, तकलीफ यहां हो रही है। तो बैठो, जिता आसनो, आसन को जीतो, जिता श्वास हो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो, क्योंकि सांस ही सबसे बड़ा बल है। जिसके पास श्वास का धन है, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है मेरी माताओं, सबसे बड़ा धनवान। फिर उसको खाने पीने का मौज है कि उसके पास सांस है। हाँ, यहाँ घर में सब तो है, लाखों करोड़ों अरबों है, लेकिन सांस खत्म हो गई है, तो धन किस काम का है? कछुआ से बड़ा धनवान दुनिया में कौन होगा प्यारे? कछुआ सांस के मामले में इतना कंजूस है। कंजूस मत समझदार है भाई, कंजूस नहीं है, समझदार है। कितना भी जरूरी काम हो, कछुआ जब चलेगा तो अपनी चाल में चलता है, कोई भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सांस को बचाने के मामले में कछुआ से बढ़ के कोई बुद्धिमान नहीं, और सांस को खर्च करने के मामले में, फालतू बर्बाद करने के मामले में कुकुर से बढ़ के कोई मूर्ख नहीं। सबसे ज्यादा सांस को बर्बाद करने वाला वो कुत्ता, जिधर जाता है भागते जाता है, दौड़ते जाता है, बेवजह चिल्लाता है, रात भर भौंकता है, क्या मिलता है उसे? आखिर 15 साल में गोविंदायनमा हो जाता है। इसलिए शांत रहो। जो शांत प्रकृति के लोग होते हैं वो उम्र भर जीते हैं मेरी माता बहनों। तो जित आसनो जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। तीसरा कहा संग, जित संगो, संग को जीतो। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान के भक्तों का, भगवत भक्तों का साथ करो। अरे भैया, लंपटों के साथ रह करके, शराबी कबाबी जुआरी के साथ रह के भगवान मिलेंगे क्या? भगवान के भक्तों का, सज्जनों का साथ हो। सज्जन, उसी का नाम है सज्जन। सज्जन शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द प्रकट होता है, सज्जन, सत धन जन, बराबर। सज्जन की क्या परिभाषा है?
हम सज्जन उसको समझते हैं जिसको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं, न किसी से बात, न चीत, न हंसना, न बोलना, एकांत में रहता है। चलो वो भी ठीक है, लेकिन वो संसार की दृष्टि में सज्जन है, पर शास्त्रीय दृष्टि में सज्जन वो नहीं है। जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता वो सज्जन नहीं है। सज्जन में सत शब्द लगे, सत धन जन, और सत्य कौन है? सत्य है भगवान। जो भगवान का जन है, जो ईश्वर का भक्त है, हकीकत में सही अर्थों में वही सज्जन है, जो भगवान का जन है। तो भगवान को माना है तो सज्जनों का साथ हो। लंका निश्चर निकरनी मासा, और यहाँ कहा सज्जन निर्वासा। हनुमान जी ने देखा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन। सुंदरकांड क्या बात। ते ही समय विभीषण जागा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और विभीषण ने जाकर के क्या किया? 4 बजे उठ करके विभीषण सीधा शुरू करते हैं, राम राम ते सुमिरन कीना। एक विभीषण को देखो और एक हमको देखो। वो विभीषण 4 बजे उठ के राम राम करते हैं, और हम 4 बजे उठ में गए तो राम नाम नहीं, काम शुरू हो जाता। 4 बजे से काम शुरू है। सज्जनों, संसार का काम है, तो क्या भजन का, भगवान का भजन काम नहीं है? वो भी तो जरूरी काम है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में तो सज्जन यही है मेरी माता। हितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को अपने वश में रखो। गोस्वामी बनो, गोस्वामी। हम सब लोग गोस्वामी हैं। एक बात बताऊं, ये गोस्वामी जो है ना, हकीकत में जाति सूचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। भले आजकल गोस्वामी लोग टाइटल लिखते हैं गोस्वामी है, लेकिन सच में ये तो गुणवाचक शब्द है। गोस्वामी, गो नाम इंद्री, और इंद्रियों पर राज करने वाला, इंद्रियों को काबू में रख करके चलने वाला व्यक्ति ही तो गोस्वामी है। तो हम सब हैं गोस्वामी, पर क्या करें, दुर्भाग्य से हम गोस्वामी होके गुलाम हो गए हैं। हम तो इंद्रियों के गुलामी कर रहे हैं जिंदगी भर। आंखें जो देखना चाहती है वही दिखाना पसंद है, और इन आंखों को, ये इंद्रियों का स्वभाव है। सज्जनों, इनको नीच काम ज्यादा पसंद आता है। ये हर इंद्रियों का एक जन्मजात स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव, ऐसे मन का स्वभाव। अगर पानी गिर जाए जमीन में, तो फिर जमीन में अगर पानी गिर जाए तो किधर बहती है? वो किधर बहती है? नीचे की तरफ। हाँ, इसी तरह मन भी हमेशा नीच नीच बातों का ही चिंतन करता है। आत्मकल्याण की बहुत ऊंची ऊंची बात कभी नहीं सोचने वाला है। ये जब भी सोचेगा तो हमेशा नीच बातों का ही चिंतन मन करता है। पर ध्यान रखो, पानी तो जन्मजात द्रव्य है ना, उसका स्वभाव है, जातिगत गुण है, जन्मजात गुण है नीचे की ओर बहना। पर उस नीचे बहने वाले पानी को भी 4 मंजिला ऊपर टंकी में चढ़ा दिया जाता है। नीचे बहने वाले पानी वहां क्यों पहुंच जाता है? 4 मंजिला वो टंकी लगी हुई है ना, पास्टो उस टंकी में पहुंच जाता है। वो किसके माध्यम से? यंत्र के माध्यम से, मशीन के माध्यम से। महापुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, नीचे बहने वाली पानी को 4थे मंजिल के टंकी में चढ़ाते हैं यंत्र के माध्यम से। इसी तरह नीचे नीचे चिंतन करने वाले मन को बस में किया जाता है राम नाम मंत्र से। पानी को चढ़ाते हैं ऊपर में यंत्र से, और मन को काबू में रखते हैं राम नाम मंत्र से। इसलिए भगवान का नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को
उसी का बेड़ा। अभी साकरा गए थे ना, तो साकरा में वो इतना जोरदार धूम मचाते थे साकरा वाले। वो मंच में आके जब लाने ले जाने के लिए, तो रामधनी वाले भैया लोग गाते थे, साकरा वाले, राम नाम है सारी इस जीवन में, बाकी है बेकार इस जीवन में। राम नाम है सारे इस जीवन में, बाकी है बेकार इस जीवन में। राम नाम है सारी इस जीवन में, बाकी है बेकार इस जीवन में। हो राम नाम है सारे इस जीवन में, बाकी है बेकार इस जीवन में। गाते गाते इसको हमेशा, राम नाम जब चलते रस्ते रस्ते। एक फिल्म में गीत आया था, रस्ते रस्ते वाले, ये उसी के धुन में है, रस्ते रस्ते। हो बाकी है बेकार इस जीवन में। राम नाम ही सार है, बाकी शब्द बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को उसी का वीणा, यही जीवन का सार, बाकी तो सर्जगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो ऐसे बता रहे हो, ये तो सब अलग अलग बहुत कठिन है गुरुदेव। मेरे पास है गोविंद का ध्यान, स्थूले भगवतो रूपमना संहारियो दिया, जिता समो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। चारों बातों को साथ करके भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को टिका देना चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव स्थूल रूप किसे कहते हैं? तो शब्द से ही अर्थ प्रकट हो रहा है। स्थूल मने होता है बड़ा, और सूक्ष्म मने, तो स्थूल का उल्टा शब्द क्या है? सूक्ष्म। सुखदेव भगवान कहते हैं चारों बातों को सिद्ध करो जीवन में, उसके बाद भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। स्थूल मने बड़ा। ये देखो, ये मूर्ति में परमात्मा का दर्शन, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर के अंदर में, किसी चित्र में भगवान का दर्शन करना, ये भगवान का सूक्ष्म दर्शन है। लेकिन संसार के कण कण में सब में भगवत बुद्धि रखना, और सब में भगवत बुद्धि रख करके सब में भगवत दर्शन करना, सज्जनों मेरी माता और बहनों, ये भगवान का स्थूल दर्शन है। इसी को विराट दर्शन कहते हैं। पाताल में तस्सहि पाद मूलम पठन्ति प्राप्ति प्रपदे रसातलम महातलम विसृष्योत गुल्फौ तला तलौ वै पुरुषस्य जंघे। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। 14 लोकों को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। 7 लोक नीचे और 7 लोक, तो नीचे के लोकों में आता है अतल, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, रसातल लोक, महाताल, और सबसे नीचे पाताल लोक। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल। ऊपर के लोकों में नाम आता है भूलोक। ये भू मने भूमि, ये ऊपर के लोकों में इसको कहते हैं भूलोक। भूर भुवा स्वा, तो ये है भूलोक। उसके बाद आता है भूरलोक, उसके बाद आता है स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, और सबसे अंतिम ऊपर में है सत्यलोक। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, 7 दुने 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनता है। तो जैसे ये ब्रह्मांड है, वैसे हमारा शरीर है। ये ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड नाम शरीर का है। तो सज्जनों, ये ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है हमारा शरीर। देखे होंगे आप लोग, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना, तो अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बनाने के पहले शिल्पकारों ने, इंजीनियरों ने पहले उस मंदिर का छोटा मॉडल बनाया।
बड़े बड़े जब भवन बनते हैं, मॉल बनते हैं, मंदिर बनते हैं, तो सबसे पहले इंजीनियर लोग उसका छोटा सा मॉडल बना देते हैं। अयोध्या का राम मंदिर का मॉडल 200 साल पहले आ गया था, है कि नहीं? अब उसी मॉडल के आधार पर राम मंदिर बन रहा है। तो परमात्मा ने जब इस ब्रह्मांड को बनाया, तो इस ब्रह्मांड के पहले ही भगवान ने एक मॉडल बनाया, जिसे मनुष्य का शरीर कहते हैं। हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही छोटा रूप है। मनुष्य के शरीर में 14 लोक हैं। हमारे शरीर में सबसे नीचे पांव का तलवा है, फिर एड़ी और पंजा है, फिर उसके ऊपर में गुल्फ है, फिर घुटना है, फिर जांग है, फिर कमर है, कटी, उसके ऊपर में नाभि पेट है, फिर छाती है, फिर गला है, फिर मुख है, फिर मस्तक है, ललाट, और आखिरी में ये ब्रह्मांड में शिर है। ठीक यही 14 लोग है। पाताल में तस्सहि पादमूलम कहते हैं, ये ब्रह्मांड में जो पाताल लोग है ना, सबसे नीचे, यही विराट नारायण भगवान के पांव का तलवा। अब मैं एक खाका तैयार कर रहा हूं, एक नक्शा एक बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल लोक है। ये पाताल लोक ही भगवान के पांव का तलवा है। उसके ऊपर में रसातल, वो विराट भगवान की एड़ी और पंजा है। उसके ऊपर में महातल, वो भगवान के दोनों गुल्फ हैं। उसके ऊपर में तलातल, ये भगवान के जांग हैं। घुटना है, 2 घुटना है। सुतल भगवान के दोनों घुटना है। सज्जनों, ये धरती जो है ना, भूतल, ये भगवान का पेट है। जैसे शरीर में पेट सेंटर में, इसी तरह धरती भी ब्रह्मांड के एकदम सेंटर में है। ये धरती विराट भगवान का पेट है। पेट के ऊपर में नाभि है, तो धरती के ऊपर में आकाश है। आकाश ही विराट भगवान की नाभि है। मेरी माता, उसके ऊपर में छाती है। पेट के ऊपर में, नाभि के ऊपर में छाती। स्वर्ग लोक भगवान का छाती है। महर लोक विराट भगवान का गला है। जन लोक भगवान के मुख हैं। सज्जनों, तप लोक भगवान का ललाट है। और सत्य लोक विराट भगवान की शिर है। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। ये तो बन गया, तो भुजा क्या है? सिर तो बना दिया, मुख भी बना दिया, भुजा क्या है? कहते हैं इंद्रादिक जितने देवता हैं, ये सब भगवान की भुजाएं हैं। ये 10 दिशा, ये भगवान के कान हैं। श्रवण इंद्रियां हैं। ये जो हवा चल रही है ना, 24 घंटा हवा चलता है ना, ये कभी धीमे चलता है, कभी तेज चलता है। ये जो हवा चल रही है, समझ लीजिए विराट भगवान नारायण का, विराट नारायण की श्वासें चल रही है। भगवान सांस ले रहे हैं। ये नीला नीला आकाश, ये विराट भगवान के केस हैं। ये नीला आकाश ही तो केस है माताओं। बड़े बड़े जो पहाड़ पर्वत नजर आते हैं, ये विराट भगवान की हड्डियां हैं। अश्वनी कुमार 2 भाई नासिका छिद्र हैं। ये सूर्य और चंद्रमा भगवान की 2 आंखें हैं। ये जितने घास तृण दिखाई देते हैं, हरी हरी पत्तियां, ये भगवान के रोमावली है। विराट नारायण के रोम है। ये जितनी नदियां, आड़े टेढ़े तिरछे नरवा नदियां जो भी नजर आते हैं, ये सब भगवान की नाड़ियां हैं। समझ गए? समाज में, इस संसार में जो ब्राह्मण है, इसको भगवान का मुख कहा है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यकृता उरु यद तद वैश्य परिवार शुद्रो जायत। संसार में जितने भी ब्राह्मण वर्ण में हैं, वो सारे ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। जितने भी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं, वो सब भगवान विराट नारायण के हाथ है। और जितने वैश्य हैं, व्यापार करने वाले, खेती बाड़ी वाले, साहू सिन्हा इत्यादि बनिया से लेकर, ये सब भगवान के पेट हैं। और जितने शुद्र हैं, भगवान के पांव। बोलो अलग कहां है? सब तो भगवान में ही है ना, सब तो भगवान के ही अंग है ना। कोई अलग है क्या? है? फिर कोई बड़ा है, कोई छोटा क्यों? मेरी माताओं, जैसे शरीर को चलाने के लिए जितने सिर की आवश्यकता है, उसी तरह शरीर को चलाने के लिए उतने पांव की भी तो आवश्यकता है। इसलिए छोटा बड़ा नहीं है, ये व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था, और व्यवस्था शब्द भी इतना पवित्र शब्द है। व्यवस्था शब्द ही इतना पवित्र है कि क्या कहा जाए। हमारे पूर्वजों ने, मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था दिया था, लेकिन स्वार्थी लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए उस वर्ण व्यवस्था को वर्ण भेद में बदल दिया। मेरी बात, वर्ण भेद नहीं, वर्ण व्यवस्था है।
इतनी सिर की मुंह की आवश्यकता है उतना तो पांव की आवश्यकता है कि नहीं है? उतनी हाथ की आवश्यकता है, उतने पेट की आवश्यकता है? आपस में लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सम्मान ब्राह्मण का समाज में है उतना सम्मान क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को भी मिलना चाहिए। और देखो अज्ञानी लोग समझे नहीं इस रहस्य को, और हम देखते हैं यूट्यूब में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, टीवी में कितना हो हल्ला मचा रखे हैं। तुम्हारे साथ ज्यादती हुआ, तुमको नीच कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अज्ञानी लोगों ने कुछ किया, कुछ तो गड़बड़ किया, लेकिन अब तो हम लोग पढ़ लिख करके सुशिक्षित हो गए। उस समय ज्ञान का प्रसार उतना नहीं था, जो मनाया करते गए, लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। दुनिया बदल गई, व्यवस्था बदल गई है। अभी यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब लोग समान हैं। एक शरीर को चलाने के लिए चारों अंगों की आवश्यकता है। मुंह तो चाहिए, लेकिन पैर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? भोजनालय तक जाना है, वहां 56 भोग रखे हुए हैं, मुंह कह रहा है जाऊंगा, रसगुल्ला गुलाब जामुन खूब उड़ाऊंगा, पर पैर ही कट जाए तो वहां तक चलोगे कैसे? हाथ कहता है मैं बड़ा, पेट कहता है मैं बड़ा, पांव कहता है मैं बड़ा। अरे भैया कोई बड़ा नहीं, सब बड़े हो अपने अपने स्थान पे। इसलिए झगड़ने लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्थूले भगवतो रूप इस तरह से ये विराट भगवान का जगत ही जगदीश्वर का रूप है, ये संसार ही भगवान का रूप है, यही विराट स्वरूप है। विराट का मतलब ये नहीं है, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने अर्जुन को अपने शरीर में विराट रूप का दर्शन कराया, यानी अपने शरीर में संसार का दर्शन कराया। ये तो ठीक है, लेकिन ये पूरा ठीक नहीं है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपने शरीर में अर्जुन को संसार दिखाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान ने अर्जुन को इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दिया समझो कि अर्जुन ने संसार में जहां जहां देखा वहां संसार के कण कण में अर्जुन को परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दी। अर्जुन का सोच विराट हो गया। तो सज्जनों मेरी माताओं, ये संसार ही भगवान का स्वरूप है, जगत ही जगदीश्वर का रूप है। जगत और जगदीश्वर में रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। सोना ही तो गहना है, बोलो ना, सोना ही क्या है? सोना ही गहना है, सोना ही झुमका है, सोना ही नेकलेस है, सोना ही मंगलसूत्र है। माटी ही तो बर्तन है, माटी ही तो परई है, कनोजी है, मटकी है। तो बिना माटी के मटकी नहीं हो सकता है। सोना ही झुमका है, तो भगवान ही, इसी तरह से भगवान ही संसार है। जैसे माटी के बिना कोई बर्तन नहीं बन सकता, जैसे सूत के बिना कोई कपड़ा नहीं बन सकते, जैसे सोना के बिना कोई गहना नहीं बन सकता, ठीक इसी तरह भगवान के बिना भी संसार नहीं बन सकते। संसार के कण कण में भगवान का दर्शन करना सीखो, जगत में ही जगदीश्वर को देखो। जगत से जगदीश्वर अलग नहीं है। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा? सिया राम में सब जग जानी, रामा हो रामा हो राम। राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम में हो राम। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया रामा हो राम। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम। करहु प्रणाम जोर युग पाणी, रामा हो सिया रामा हो राम। करहु दो नाम जोर जुग बानी, रामा हो सिया राम हो राम। माया के ये बंधनामा, माया के बंधनामा, माया के ये बंधनामा, माया के बंधनामा। झनते भोला बे हरिनाम।
झनते बुलावे हरिया कण कण में आवे भगवान, कण कण में आवे भगवान, हो कण कण में आवे भगवान। माया के बदनामा, माया के बदनामा झनते बुलावे हरिया, हो झनते बुलावे हरिया। माटी के शरीर बने माटी में मिल जाई और माटी के शरीर बने माटी में मिल जाई हो माटी के तुर से सुपेती माटी के तुर जठना हेरा, ओ माटी के तुर से सुपेती माटी के तुर जठना हेरा। माया के बदनामा, माया के बदनामा झनते बुलावे हरिया, हो झनते बुलावे हरिया। कण कण में आवे भगवान, कण कण में आवे भगवान, हो कण कण में आवे भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से सुखदेव भगवान ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मन संधारयोध्या। और अपने मन को परमात्मा के स्थूल रूप में लगा देना चाहिए। मन जहां जाए, नजर जहां जाए, आंखें जिधर जाए, उधर भगवान ही भगवान नजर आए। ये सब मेरे परमात्मा के ही तो रूप है। इस संसार को देख करके कल्पना करो, ये सब मेरे भगवान की कला कृति है, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। भगवान से संसार क्षण भर भी रत्ती मात्र भी अलग नहीं है मेरी माताओं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। आप कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा का दर्शन करो, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है गुरुदेव, है कि नहीं? मनुष्य के सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए तो कोई भी आदमी मुक्ति उक्ति की बात नहीं करता। मुक्ति मांगने वाले कितने होंगे? संसार में अगर भगवान प्रकट हो जाए तो लोग भगवान से संसार की याचना करेंगे, नाना प्रकार की कामना करेंगे। इसलिए गुरुदेव मैं आपसे हाथ जोड़कर की विनती करता हूं और एक प्रश्न करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मनुष्य के मन में अनंत कामना है, उन अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवताओं का यजन पूजन करना चाहिए? पहले आप ये बताइए। और मुक्ति उक्ति तो बात की बात है, 100 लोगों को खड़ा करा दो और भगवान सामने प्रकट हो जाए तो 100 में कोई एकाध किस्मत वाला होगा जो मुक्ति मांगेगा, बाकी तो कहेंगे महाराज प्लाट दे दो, घर दे दो, खेती खार दे दो। मनुष्य के मन में अनंत कामना है, उन अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए किनका किनका यजन करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो परीक्षित, ब्रह्म वर्चस्व काम यदेद ब्रह्मणस्पतिम इंद्रिय कामस प्रजा कामस प्रजापति देवी मायां तू स्त्री कामस तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसु रुद्राण वीर्य कामोथ वीर्यवा। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित सुनो, आप ध्यान लगा के सुनो, ये आपके फायदे के लिए। आपके मन में भी अनंत कामना है ना, हम भी चाहते हैं ना हमें सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत राजपाट हाथी घोड़ा त्रैलोक्य की सारी संपत्ति मिले, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हो ना? तो फिर ध्यान लगा के सुनो।
किस कामना की पूर्ति के लिए किस देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं तुम चाहते हो मेरे घर में अन्न का भंडार भरा रहे, कभी किसी जन्म में मेरे घर से अन्न की कमी मत हो, ऐसा चाहते हो तो सज्जनों माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। अदिति की पूजा करने से घर में अन्न का भंडार भरा रहता है। तुम चाहते हो मेरे घर में धन की कमी मत हो, सोने चांदी के सिक्के भरे रहे घर में, तो अष्टावसु नामक देवता की पूजन करना चाहिए। अष्टावसुओं के पूजन करने से धन का भंडार भरा रहता है। अदिति की पूजा उपासना करने से अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करो, खूब अन्नपूर्णा को मनाओ, अन्न की कभी कमी नहीं होगी। मेरी माता, स्त्री चाहते हो तो दुर्गा की उपासना करो, पुत्र चाहते हो तो अर्यमा नामक पितरों की पूजा करो। हाँ, पितरों की पूजा करने से और वंश विस्तार होता है। मेरी माता और बहनों, ब्रह्म तेज के लिए ब्रह्मा की यजन करना चाहिए। सुंदर पति पाने के लिए कामदेव की पूजा करना चाहिए। समझ गए? सुंदर पति चाहते हो तो कामदेव की पूजा करो, और सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी अप्सरा की पूजा करो। तुम स्त्री चाहते हो तो दुर्गा की आराधना करो, विद्या चाहते हो तो भगवान शंकर की पूजा करो। ईशानः विद्यानाम ईश्वरः, भगवान शंकर विद्या के ईश्वर है। मेरी माताओं, अगर विद्या चाहते हो तो शंकर भगवान की आराधना करो, और पति पत्नी में कभी टेंशन मत हो, प्यार सहकार बना रहे। इसलिए दाम्पत्यर्थमासति, माता उमा की पूजा करनी चाहिए। उमा की पूजा करने से घर में सलाह सुनता बना रहता है। राजा परीक्षित बोले धर्म चाहते हो तो भगवान विष्णु की पूजा करो। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये तो आपकी बातों को सुन के ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे, ये तो जैसे अलग अलग दुकान का पता बता रहे हो। धनिया चाहिए धनिया की दुकान में चलो, कपड़ा चाहिए तो कोष्ठक दुकान में चलो, तेल चाहिए तेल की दुकान में चलो, सोना चांदी चाहिए सुनार की दुकान में चलो, यानी रफा कुदारी चाहिए तो लोहार की दुकान, अलग अलग दुकान का पता बता रहे हैं। अरे गुरुदेव ऐसा कोई दुकान नहीं है क्या जहां सब सामान इकट्ठा एक जगह मिल जाए? ऐसा कोई दुकान है? सुखदेव भगवान बोले बिल्कुल। आजकल उस दुकान का नाम है, पहले उसको जनरल मर्चेंट कहते थे, आजकल उसी का नाम सुपर बाजार हो गया है। परीक्षित ने एक प्रश्न और किया, एक बात और बताओ गुरुदेव, जिनको बेटा चाहिए बेटी चाहिए ये तो इनकी पूजा करे, जिनका नाम आपने बताया उन देवताओं का यजन करे, पर जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसका मन निष्काम हो गया है, ऐसे व्यक्ति को किसका पूजन करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने एक श्लोक से समझाया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ने ये पुरुषम परम। सुखदेव भगवान कहते हैं मनुष्य काम हो चाहे मन निष्काम हो, मन में कुछ पाने की लालसा हो तब, अथवा मन में कुछ पाने की लालसा नहीं हो, दोनों परिस्थिति में मनुष्य को एक परम पुरुष नारायण का यजन करना चाहिए। मेरी माताओं, एक भगवान नारायण की पूजा संसार में सबको करना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान जय। अब आप पूछेंगे नारायण कहाँ है? वही नारायण तो बैठा है तुम्हारे घर की और पूजा स्थान में, राम कृष्ण के रूप में यही नारायण का पूर्णावतार माना गया है। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। यही नारायण के पूर्ण अवतार है। किसी के घर में राम के रूप में बैठा है, किसी के घर में कृष्ण रूप में बैठा है, और किसी के घर में शंकर भगवान के रूप में बैठा है। सब एक ही है मेरी माताओं, अलग नहीं है। इसलिए परम पुरुष नारायण की यजन करना चाहिए। सारे सृष्टि के मूल है नारायण, वही जड़ है, बाकी सब दाना शाखा है। और किसी वृक्ष में पानी पिलाना हो
किसी वृक्ष को जल से सींचना हो तो समझदार आदमी उस जल को वृक्ष के कौन से भाग में डालता है? उस पानी को कहां देते हैं हम? पूरे पेड़ पर छिड़कते हैं क्या? जड़ में डालते हैं और जड़ में दिया हुआ पानी वृक्ष के पत्ते पत्ते को और छोर को मिल जाता है। सिया राम। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा से स्वर्गीय छबीलाल जी साहू की पावन स्मृति में, साथ ही अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन है और इस पावन अवसर पर हमारे बीच बहुत सारे आज विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से अतिथियों के आगमन से एक और जहां मंच महिमा मंडित होता है, परिवार को एक संबल मिलता है, तो निश्चय ही हम सब के लिए यह हर्ष और सौभाग्य की बात होती है। आज हमारे इस भागवत कथा के मंच पर अभी अभी हमारे इस महासमुंद क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय चंदूलाल जी साहू का आगमन हुआ था। साथ ही डॉक्टर श्रीमती अश्वेता शर्मा जी का भी आगमन हुआ था इस मंच पर, आज जिनका कि आयोजक परिवार की ओर से भागवत कथा के मंच से अपनी भावनाओं को संप्रेषित किया। और इसी कड़ी में मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारे इस मंच पर डॉक्टर राम कुमार जी साहू पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा पधारे हुए हैं। मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे भागवत कथा के मंच पर 2 मिनट के लिए पधारने का कष्ट करें। श्री गौतम साहू जी से निवेदन है कि अपने परिवार की ओर से श्री साहू जी का मंच से सम्मान करें और साथ ही डॉक्टर राम कुमार जी से निवेदन है कि महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए वस्त्र श्रीफल से महाराज जी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्यारेलाल जी सोनकर, मंडल अध्यक्ष भाजपा फिंगेश्वर, जो कि हमारे बीच हैं। मैं सोनकर जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। आप सभी भी महाराज जी का आशीर्वाद लें और श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। हमारे बीच भाजपा मंडल अध्यक्ष राजिम श्री कमल सिन्हा जी पधारे हुए हैं। मैं श्री कमल सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी भागवत कथा के मंच पर आप पधारने का कष्ट करें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और आयोजक परिवार की ओर से एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। साथ ही हमारे इस मंच पर श्रीमान रूपेंद्र साहू जी शिक्षक महोदय का भी आगमन हुआ है। मैं श्री साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया 2 मिनट के लिए मंच पर आएं, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और आयोजक परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करें। सभी अतिथियों के स्वागत और सम्मान के लिए एक बार तालियों के लिए निवेदन करूंगा आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव, इसी परंपरा का निर्वहन अभी अभी किया गया। अब चूँकि इसी बहाने महाराज जी को भी मुझे रेस्ट देना होता है, इसी बहाने थोड़ी सी उनको भी आराम मिल जाता है। लगातार विगत 6 घंटे से बोल रहे हैं, 5 घंटे से बोल रहे हैं, तो इसी बहाने कम से कम महाराज जी को भी थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है और हमारा काम भी बन जाता है। मंची परंपरा की जो बात है वो भी निभा लेता हूँ। तो एक तीर में 2 निशान जैसा आप समझें। मुझे बड़ी खुशी है,
गोधूली बेला का समय है और इस समय आप हम सब यहाँ पर पूरी एकाग्रता के साथ दत्त चित्त होकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। और साथ ही हमारे बीच श्री ज्ञानानंद जी साहू आप पधारे हुए हैं। मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप भी भागवत कथा के मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और आयोजक परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। आइए। आइए मित्रों, मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा संसार ही सुंदर नजर आए। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है, अपने ही वजन से डूब जाता है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ एक और अतिथि हमारे बीच हैं, डॉक्टर श्रवण साहू जी रजनगटा, जो काफ़ी समय से भागवत की कथा को पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। आपका भी एक अच्छा सहयोग मिल रहा है इस मंच को। बस ऐसा ही अब बिल्कुल रोजाना है, केवल आज की बात नहीं है। हमें मंच परंपरा का भी निर्वहन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको विदाई दे रहे हैं, बल्कि आज से ये शुरू हुआ है तो ये क्रम जो है वो अंतिम क्षण तक जारी रहे। इसी के लिए ही यह एक भार दिया जा रहा है कि भैया हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए। और आज की तरह निरंतर जब तक भागवती कथा इस प्रांगण में चलती रहेगी तब तक के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं आयोजक परिवार के द्वारा। यही हम सब की भावना है। मैं समस्त विशिष्ट जनों का हृदय से आभार मानते हुए, धन्यवाद देते हुए, व्यास पीठ को प्रणाम करते हुए पुनः यह मंच जो है श्रद्धेय भगवताचार्य महोदय जी को सादर समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजो शाखा। जैसे किसी वृक्ष को जल से सींचना होता है तो समझदार व्यक्ति उस वृक्ष के जड़ में पानी डालता है, इसी तरह संसार वृक्ष के मूल है भगवान नारायण। एक नारायण की आराधना करने से, एक नारायण की पूजन करने से 33 कोटि देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है और तुम्हारे मन के अनंत कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। तुम्हें 10 दरवाजा फिर दौड़ने की कोई जरूरत होती नहीं है। कुत्ता को देखे हो ना, कुत्ता जब तक 10 दरवाजे जाता है लोग उसको दुर दुर करते हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मार करके फेंकते हैं। पर वही कुत्ता जब किसी एक के दरवाजे में जम के बैठ जाता है तो घर का मालिक भी मजबूर हो जाता है, भाई कहाँ जाएगा, अब इसको रोटी डालो भैया, अभी कोई दूसरा दरवाजा जाने वाला। तो मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए और एक दर का हो ही रहे, फिर दूर दूर करे ना। एक को पकड़ो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गई पकड़ो जब मूल को तो फूलो फरो अघाए। इधर उधर मत जाओ। राम कृष्ण से बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कृष्ण भगवान स्वयं राम और कृष्ण पूर्णावतार माने गए। मेरी बातों सबके घर में ठाकुर जी के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में भगवान विराजमान है। नारायण जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। तब हमारे भक्त लोग गाते हैं क्या, लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले। बोलो लुटा दिया भंडार मुरली, बढ़िया ताली बजा के, कर दिया माला माल मुरली
वाले जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। वो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिए उसे निहाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। कर दिया उसे निहाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले ने। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले। हो भजन तो बड़ा लंबा है, एक पद और सुना रहा हूं। चरणों की किया जो सेवा ओ पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा तो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा ओ पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा मुखड़ा देखा। वो जिसने मांगा बेटा वो चांद सा मुखड़ा देखा। अरे मिटा दिया जंजाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले ने। मिटा दिया जंजाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। लुटा दिया भंडार मुरली वाले हो, कर दिया माला माल मुरली वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल मुरली वाले ने। कर दिया माला माल मुरली वाले हो। कर दिया माला माल बंसी वाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक ऐसा है, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, बेतलब देने वाले ने सब कुछ दिया फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। एक ही आस्ताने में अजमत भी है, एक ही आस्ताने में अजमत भी है। एक का होके रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्ताने में सर झुक गया फिर दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा, बेतलब देने वाले सब कुछ दिया फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। एक का होके रहो, जो स्त्री एक का होके रहती है
पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अनोखों की हो जाती है वो तो वंचक कहलाती है। सज्जनों, आज हमारे हिंदू समाज की बड़ी करुणा है, विडंबना है। आज लोग वंचक भक्ति कर रहे हैं। आज इस भगवान को पकड़े, 2-4 महीना उसकी पूजा की, मजा नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब कितने बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं। ये वंचक भक्ति, ये भक्ति कभी फलीभूत होने वाला। 10 हाथ यहां गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, फिर छोड़ दिया। फिर दूसरा जगह पकड़ लिया, 15-20 हाथ वहां खोदा, पानी नहीं निकला, फिर छोड़ दिया। कितने गड्ढा खोदोगे तुम? बिड़ जाओ, लक्ष्य बना लो। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक गड्ढा खोदना बंद होने वाला। खोदते जाओ, खोदते जाओ, एक न एक दिन उस धरती से पानी निकलना ही पड़ेगा। ये तो अकाट्य सत्य है कि धरती के अंदर ही पानी है। अरे 10 हाथ में नहीं निकला तो 20 में निकलेगा, और 20 हाथ में जब गड्ढा खोदने पर पानी निकला तो खोदते रहो, 40 हाथ में तो पानी निकलना ही निकलना है। इसलिए भगवान बदलने की, आजकल फैशन बन गया है देवी देवता बदलने की। फैशन ने जैसे महीने महीने में फैशन बदल रहा है ना, लोगों ने इसको फैशन बना दिया है। मेरी माताओं, आप सनातन धर्मी हो, युगों युगों से, अनंत अनंताजामों से हम राम कृष्ण को मानने वाले हैं, गीता गंगा गायत्री गौ को मानने वाले हैं। हमें और किसी बाबाओं के चक्कर में जाने की जरूरत। ये कलयुग में तो रोज नया नया भगवान पैदा हो रहे हैं। कितने भगवान आए और मिट्टी में मिल गए। इसलिए इन आर्टिफिशियल भगवान के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम्हारी कामना है, ये भगवान ही नहीं, ये सब मुर्दे हैं, मुर्दे। इसको महिमा मंडित कर दिया बेईमानों ने पैसा कमाने के चक्कर में, और तुम्हारे सामने लाकर के भगवान के रूप में खड़ा कर दिया। तुम्हारे पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं। भेड़िया दशा, भागते चले तुम भेड़ियों की तरह। भेड़ों की टोली में देखिए ना, एक भेड़ पानी में गिर जाए तो पूरा भेड़ कूद जाता है पानी में, उसको बचाने के चक्कर में सब मर जाते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि दिया है। रामायण गीता भागवत से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं, सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, राम और कृष्ण से बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं है। हमें तुलसी, हमें और कहीं छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, हिंदू धर्म से बड़ा कोई पंथ नहीं। कहां जाओगे तुम? तो इस तरह से भगवान श्री सुखदेव महाराज ने बताया। आगे बढ़ता हूं मैं, मेरी माता और बहनों, कथा को फटाफट सुनाता हूं। ये उपदेश पक्ष ज्यादा है, ये शुरू की कथा में यही सब होता है, ये सब भूमिका है। फिर आइए हम लीला चरित्रों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान श्री सुखदेव महाराज के चरणों में नमन प्रणाम करके राजा परीक्षित ने सृष्टि वर्णन के बारे में पूछा है कि भगवान बताइए परमात्मा संसार का सर्जन कैसे करते हैं। भागवत का एकदम कठिन सब्जेक्ट है। सृष्टि के बारे में जानना, पूछना, कहना और बताना तो और भयंकर कठिन काम है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा है। और देखो, अभी तक जितना मैं बोला हूँ सब भागवत के अंदर ही बोला हूँ, एक शब्द में बाहर से कोई अपनी ओर से लाग लपेट, वो थोड़ा बहुत उदाहरण देता हूँ मैं, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ सब भागवत का ही विषय है। और सब्जेक्ट से बाहर नहीं है, इस बात को समझिएगा। परीक्षित ने कहा कि भगवान बताइए परमात्मा संसार का सर्जन कैसे करते हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। सुखदेव भगवान ने फिर 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। ये भागवत की विचित्रता है। सुखदेव भगवान ने प्रवचन शुरू कर दिया था सज्जनों, भागवत की कथा गाना शुभारंभ कर दिया था, लेकिन सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था। अरे क्या सुखदेव भगवान भूल गए क्या? इतने बड़े ज्ञानी होकर के मंगलाचरण क्यों छोड़ा? का सुखदेव जी ने नहीं छोड़ा। सज्जनों, वहां परीक्षित ने अचानक छेड़ दिया ना, सुखदेव जी को आते ही पूछा है। 1 सेकंड देरी के बिना हड़बड़ी में परीक्षित ने प्रश्न किया
कि गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो जिस तत्परता के साथ परीक्षित ने पूछा था, इसी तत्परता में भगवान सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देना शुरू किया। मंगलाचरण करने के लिए मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो मंगलाचरण छूट गया था। परीक्षित ने जब प्रश्न किया है गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए, परीक्षित तब सुखदेव भगवान ने स्थिरमति से शांत चित्त से पहले 12 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर्ज्ञानं सौम्या येन मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या येन मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष सुरूर्बाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सज्जनों मेरी माता सुनिए, सुखदेव जी ने वंदन करके फिर राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए क्या, प्यारे परीक्षित, सृष्टि के बारे में जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो कि परमात्मा संसार का निर्माण कैसे करते हैं, यही प्रश्न किसी जमाने में देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के बारे में पूछा था और भगवान ब्रह्मा ने नारद को जैसे जैसे उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें सुनाता हूं परीक्षित, वही उत्तर मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्या? तब भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक बार हाथों में वीणा बजाते हरि गुण गान गाते हुए देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पधारे। नारद जी ने जाके क्या देखा? नारद जी ने देखा कि कमल के आसन में बैठ करके ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। विधाता ब्रह्मा को ध्यान करते हुए देखा तो नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, एकदम सोच में पड़ गए। हाथ जोड़े खड़े थे। घंटा 2-4 घंटा के बाद ब्रह्मा के जब आंखें खुली, ध्यान टूटा, तो दौड़ करके नारद जी ने ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति करते नारद जी ने कहा, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। ये पिताजी, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीय ज्ञानम आत्म तत्व मनिर्देशम यद्रूपम यदिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यशस्तम यत्परम यच्च तत्त्वं मद तत्त्वतः। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा से कहा, पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूं? आप तो सारी दुनिया की रचना करने वाले सृष्टिकर्ता विधाता हो, भला आपसे भी कोई बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन पिताजी आप कमल के आसन में बैठ करके आंख मूंद करके ध्यान कर रहे हो, तो आपको ध्यान करते हुए देख करके मेरी मन में एक शंका उठ रही है, एक कौतूहल पैदा हो रहा है, क्या पिताजी आपसे भी कोई बड़ा देवता है क्या जिसका ध्यान आप करते हैं? मेरे विचार से तो आपसे बड़ा दुनिया में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया के रचयिता आप हैं, पर आप ध्यान कर रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपसे बड़ा कोई न कोई है। भगवान ब्रह्मा बोले, बेटा नारद तुमने बिल्कुल सटीक पहचाना, तुम्हारे कथन में कहीं पर भी असत्य नहीं है, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मुझसे भी बड़ा दुनिया में कोई। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सारी दुनिया की रचना मैं करता हूं, सृष्टिकर्ता मैं करता हूं, ठीक है, सारी दुनिया की रचना मैं करता हूं, पर मुझको भी रचने वाला कोई न कोई है। मुझ दुनिया को बनाने, ब्रह्मा को बनाने वाला भी कोई है। नारद जी ने पिताजी पूछा, पिताजी उसका नाम क्या है जिसका ध्यान आप करते हैं, यानी आपको जन्म देने वाले आपके पिता का नाम क्या है?
भगवान ब्रह्मा कहते हैं बेटा उसका नाम है, वेदों ने उसका नाम बताया नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नारायण परा वेदा, वेदों में जिसका नाम है नारायण। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामख। बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाते हैं वो उसी नारायण की संतुष्टि के लिए होता है बेटा। उसी नारायण में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। नारायण परो योगो, योगी लोग योग के माध्यम से उसी नारायण का चिंतन करते हैं। नारायण परम तपः, तपस्वी लोग तपस्या के द्वारा उसी नारायण को समझने का प्रयास करते हैं। नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, और अंत में सबकी गति उसी नारायण में है। वही मेरा बाप है। ये बिल्कुल सत्य है कि सारी दुनिया की रचना मैं करता हूं, लेकिन दुनिया की रचना करने वाले मुझ ब्रह्मा को जन्म देने वाला वो पिता नारायण है, जिसका मैं ध्यान करता हूं। बेटा मेरा रोल तो केवल कुम्हार की तरह है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि दो तरह की होती है। एक सृष्टि का नाम है, पहले सृष्टि का नाम है सर्ग सृष्टि, और दूसरे सृष्टि का नाम है विसर्ग सृष्टि। एक सृष्टि का निर्माण भगवान नारायण करते हैं, उसे सर्ग सृष्टि करते हैं, और जिस सृष्टि का निर्माण मैं करता हूं उसे विसर्ग सृष्टि करते हैं। मेरा रोल कुम्हार के घड़े की तरह है। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल तो केवल कुम्हार की तरह है बेटा। ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछा, एक बात बताओ कि कुम्हार क्या बनाता है? बोलो, कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार घड़ा बनाता है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुम्हार घड़ा बनाता है, और घड़ा किस मटेरियल से बनता है? घड़ा किससे बनता है? माटी से। एक काम करो ना, इतना बड़ा माटी का ढेला लाके कुम्हार के हाथ में धर दो, कुम्हार को दे दो, और कुछ नहीं देना है, क्योंकि आपने कहा माटी से, तो केवल माटी दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं कुम्हार को, हैं? समझ गए? तो कुम्हार के हाथ में माटी का ढेला दे दे, कुछ नहीं देना है, कुम्हार उस माटी से घड़ा बना सकता है क्या? माटी के साथ क्या चाहिए? बोलो, उस माटी को सानने के लिए क्या चाहिए? पानी भी तो चाहिए। तो माटी भी चाहिए, साथ में पानी भी चाहिए। अब पानी में सान के उसको मिट्टी का लौंदा बना करके आकार देके घड़ा तो बना दिया। अब उस घड़ा को रखने के लिए क्या चाहिए? आकाश चाहिए कि नहीं? खाली स्थान चाहिए कि नहीं? उसी का नाम है आकाश। तो माटी भी चाहिए, सानने के लिए पानी चाहिए, बन गया घड़ा तो रखने के लिए खाली स्थान आकाश भी चाहिए। अब आकाश तो चाहिए, लेकिन उसको सुखाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश से अगर वो पक जाए तो आखिरी में उसको पकाने के लिए लकड़ी का आग भी तो चाहिए, तब जाके वो घड़ा तैयार होता है मेरी माता। मिट्टी भी चाहिए तो पानी भी चाहिए, उसको सुखाने के लिए हवा चाहिए, पकाने के लिए आग चाहिए। एक बात मुझे बताना, कुम्हार घड़ा तो बनाता है, कोई दो मत नहीं, नो डाउट, कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार ही बनाता है। पर एक बात बताओ, कुम्हार घड़ा बना सकता है, बर्तन बना सकता है, मटकी बना सकता है, सच बताना क्या कुम्हार माटी को भी बनाता है? बोलो, कुम्हार माटी को भी बनाता है क्या? कुम्हार आगी को भी बनाता है, कुम्हार पानी को भी बनाता है। फिर उसको कौन बनाता है? हाँ, उसको कौन बनाता है? उसको कुम्हार के बड़े बाबा बनाता है, जिसको लोग भगवान कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुम्हार घड़ा बना सकता है, पर कुम्हार आगी, पानी, मिट्टी, हवा को उसको बनाने वाला है भगवान। ब्रह्मा बोले बेटा मैं कुम्हार हूं, मैं दुनिया को तो बनाता हूं, मैं सृष्टि को तो बनाता हूं, लेकिन जिस मटेरियल से दुनिया बनती है उस मटेरियल को भगवान बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। केवल मेरी कलाकारी इतनी ही है
कि मैं भगवान के बनाए उस मिट्टी को खान के लाता हूं, भगवान के बनाए पानी में सानता हूं, आकार देकर के भगवान के आकाश में रखता हूं, भगवान की हवा में सूर्य के प्रकाश में सुखाता हूं और भगवान के बनाए आग में उस घड़ा को पकाता हूं। सिर्फ मेरा काम यही है, मैं घड़ा बनाता हूं, लेकिन जिन 5 तत्वों से घड़ा बनती है उसको भगवान बनाते हैं। तो मेरा तो रोल कुम्हार की तरह है। इसका नाम है विसर्ग सृष्टि। और जिस सृष्टि के निर्माण भगवान करते हैं उसका नाम है सर्ग सृष्टि। सर्ग सृष्टि मकड़ी की जाला की तरह होता है, मेकरा के जाला। आपने मकड़ी की जाला देखा है ना? मेकरा के जाला कितना सुंदर रहता है माता, इतना जोरदार, इतना मनमोहक। ऐसे 6 कोण वाला बनाता है, कभी 8 कोण वाला बनाता है, कभी छोटा बनाता है, कभी इतना बड़ा बना देता है। अब इतना प्यारा, इतना सुंदर जाला बनाता है वो। पर एक बात बताओ, जाला तो मकड़ा बनाता है, पर जाले का एक सिद्धांत है, बिना धागा के, बिना कुरेसिया के वो जाला बनने वाला ना। बिना धागा के, बिना सूत के, बिना कुरेसिया के वो जाला बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। अच्छा, उस जाला को किसने बनाया है? मकड़े ने बनाया है। तो मकड़ी ने जाला बनाया है। एक बात बताओ मेरी माता, उस मकड़ी ने जाला को बनाया है तो कौन से दुकान से धागा खरीद के लाया है? किसके दुकान में गया था धागा खरीदने? कहां से कुरेसिया लाया? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब यही है कि जाला बनाने वाला मकड़ी है। ये बिल्कुल सत्य है। और ये भी सत्य है, कहीं बाहर से धागा और कुरेसिया नहीं लाता, तो अपने मुंह से, अपने पेट से लार पैदा करता है और अपने पेट के लार को मुंह से निकाल करके अपने बड़े बड़े टांगों से खींच खींच करके उसे घूम घूम करके उसे आकार देता है। वो मकड़ी अपने मुंह से लार, वही लार है जो धागा का काम करता है। वो जो सफेद सफेद दिखता है ना सूत जैसा, वो मकड़ी का ही लार है। नहीं तो देख लेना कभी प्रैक्टिकल करके। अब जैसा उसका मूड आप होता है ना, तो उल्टा लपेट करके फिर उसको पचा देता है अपने पेट पे। उसका मूड कहीं सरक गया तो उल्टा उसको अपने पेट पे समा लेता है। तो ये संसार जिस तत्व से बनी है ना, ये 5 तत्वों को भगवान ने किसी दुकान से खरीद के नहीं लाया, न किसी से उधार मांग के नहीं लाया। इस पंचभूत संसार को भगवान ने अपने पेट से ही पैदा किया मकड़ी की तरह। और अपनी कला से भगवान ने उसको संसार का रूप दे दिया। मेरी माता, उसके जैसा बनाने वाला बाप रे बाप, क्या बनाया बारे बनाने वाले। हमसे कोई कह देना चलो 1 साल का तुम्हें समय है, एक गेंदा फूल बना के दिखा दो, नाक रगड़ लेंगे। हम गेंदा फूल एक नहीं बना सकते। एक कलर कितना प्यारा है, कैसा बनाता है वो बनाने वाला। अजब तेरी कारीगरी करता, माया तेरी समझ ना आए, बदले रंग हजार। अजब तेरी। अब देखो, ये फूल को जब देख रहे हो तो समझ में नहीं आता क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं माला पहना हूं, ये माला अपने आप मेरे गले में आया है क्या? ये माला अपने आप बन गया क्या? ये माला अपने आप बना है क्या? नहीं। तो इसको किसी ने ना, जब माला को किसी ने बनाया है तो यहीं पर हमको समझना है, ये माला अपने आप तो बन ही नहीं सकता। जब इस माला को किसी ने बनाया है तो इस गेंदा फूल को भी किसी ने बनाया। समझ गए? समझना है सही। हाँ, जब इस झुमका को, झुमका अपने आप तो बना नहीं है, बना है क्या? जब इस झुमका को किसने बनाया है? झुमका को सोनार ने बनाया है। तो समझना यह है कि जब झुमका को सोनार ने बनाया है तो सोना को भी किसी ने बनाया। मटकी को कुम्हार ने बनाया है तो समझना है कि माटी को भी किसी ने बनाया है। संसार को किसी ने बनाया है, पर बनाने वाला नजर नहीं आया है। यही तो उसकी माया है। बनाने वाला नजर कहां आता है? नाचती हुई पुतली तो दिखाई दे। कठपुतली देखा है? कठपुतली के नाच आजकल तो बड़े ओझल हो गए। राजस्थान में भयंकर चलता है। राजस्थान देखो, कठपुतली नाच देखना। पहले जमाने में हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे
तो मेला मड़ाइयों में वो कठपुतली नाच वाले आते हैं। अब वो कठपुतली इतना गजब का नाचता है, आदमी की तरह अदा दिखाता है। नाचते हुए कठपुतली तो नजर आता है, पर नचाने वाले उस कलाकार की उंगली नजर नहीं आती। कठपुतली है हम सब लोग, नचाने वाला कोई और है। मेरी माता, इस संसार को देखो, फूल को देखो, आकाश को देखो, इस पाल को देखो, है इसको देख करके कहना पड़ता है, तब मुंह से एक शब्द निकल जाता है, तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं तुम पर होगा, जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। ओ दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। भव सागर से पार उतरने तेरा ही शरण होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। उसको ऐसा बोलो, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों मेरी माता, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मुझको जन्म देने वाला वो परमात्मा है। जब संसार में कुछ नहीं होता तो केवल भगवान होते हैं।
समझ गए? जब संसार नहीं होता तो संसार के पहले कौन होते हैं? जब गहना नहीं होता, जब झुमका नहीं होता, उसके पहले क्या होता है? बोलो। जब हड़िया नहीं होता उसके पहले क्या होता है? माटी होता है ना। और जब हड़िया होता है तो हड़िया के अंदर क्या होता है? बोलो। जब हड़िया नहीं होता तब भी मिट्टी होता है, और जब हड़िया होता है तो भी हड़िया के अंदर हड़िया के रूप में ही मिट्टी होता है। और जब हड़िया फूट जाता है तो लास्ट में क्या होता है? मिट्टी तो होता है। तो मिट्टी तीनों काल में है। मिट्टी परम सत्य है। वो भूतकाल में भी था, वो हड़िया के रूप में वर्तमान काल में भी है, और वो फूटने के बाद भी और भविष्य में भी मिट्टी के रूप में है। मिट्टी तीनों काल में, ईश्वर तीनों काल में। सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे, और सृष्टि के रूप में भी वो परमात्मा है, और सृष्टि के नाश होने के बाद भी वो भगवान, वो परमात्मा है। परमात्मा तीनों काल, आत्मा तीनों काल में। समझ गए? जन्म से पहले हमारी आत्मा थी, शरीर है तो भी उसके अंदर वही आत्मा है, और शरीर के मरने मिटने के बाद में भी आत्मा परमानेंट है। समझ गए? शरीर टेम्परेरी है, माटी परमानेंट है, मटकी टेम्परेरी है, सोना परमानेंट है, गहना टेम्परेरी है, तेल चमेली साबुन शैम्पू चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमा। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत काल में उखड़ जाएगा ये सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमा नेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली केंट, चाहे पहनो धोती कुर्ता या पहनो फुल पेंट, जगत में कोई न परमा नेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, अरे काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो चाहे जेंट्स, जगत में कोई न परमा। 7 दिनों की सत्संग कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना अब्सेंट, जगत में कोई न परमा ने। जगत में है कोई परमा ने? हाँ, जगत में हरि है परमा। सत्य सनातन अज अविनाशी है साची गवर्नमेंट, पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट। अरे प्रभु से बढ़कर और न कोई, ये सबका प्रेसिडेंट, जगत में प्रभु है परमानेंट। बोलो परमानेंट भगवान की। ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं। तो परमात्मा तीनों काल में। इस तरह से भगवान जब संसार नहीं होता तो केवल भगवान होते हैं। पूरा संसार अंधेला है, न गांव है, न शहर है, न पहाड़ है, न पर्वत है, कुछ नहीं, केवल शून्य है। शून्य, उस शून्य में भी परमात्मा है। परमात्मा निराकार है, ज्योति रूप में, हाँ, शिव ज्योति रूप में। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले बहनें जो आपको समझाते हैं ना, अपनी भ्रुकुटी में ज्योति का ध्यान करो, यही तो परमात्मा है, यही तो परम परम पिता है, यही तो शिव बाबा है। ये जो भ्रुकुटी में, यही शिव, यही परमात्मा है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। पर एक बात ध्यान रखो, परमात्मा निराकार भी है तो परमात्मा साकार भी, क्योंकि वो सर्वसमर्थमान है। भगवान में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है, वो अपनी मर्जी से निराकार हो सकता है, तो अपनी मर्जी से वो साकार भी। जो लोग कहते हैं भगवान साकार नहीं है, वो कच्चे दिमाग के हैं, अधकचरी बुद्धि है उनकी, उनका ज्ञान अधूरा है, वो इस सिद्धांत को अभी तक समझे नहीं। वो कहते हैं भगवान सर्वसामर्थ्यवान है। अच्छा, तो मुंह से बोल रहे हो एक तरफ सर्व सामर्थ्यवान है, तो जो सामर्थ्यवान है क्या वो साकार नहीं हो सकता क्या? अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। मेरी माताओं,
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है ईश्वर निराकार है, शिव बाबा का ध्यान लगाओ। ठीक है, तो क्या शिव शंकर नहीं है क्या? शिव शंकर नहीं है? और तुम्हें ध्यान की बात तो कहेंगे यहां ज्योति में, पर वो कभी नहीं कहेंगे तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर के जाओ। यह कचरा ज्ञान है, ये लोग भ्रम में डालने वाला ज्ञान है। जो ज्योति स्वरूप है वो लिंग के रूप में भी विराजमान है मंदिरों में। वो परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत अगुण सगुण अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत है। निराकार भगवान का ज्योति रूप है। ज्योति जो है ना वो भगवान का निराकार स्वरूप है, लेकिन जो लिंग है वो भगवान का महेश्वर रूप है। शिव पुराण में एक नहीं हजारों बार। फिर कभी मौका लगेगा मुझे तो मैं आपको तबीयत से शिव पुराण सुनाऊंगा, फिर देखना आपको कैसे लगेगा। मैं इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। अभी मैंने दुर्ग में शिव पुराण की कथा गाई, भानु प्रतापपुर में शिव पुराण की कथा गाया, और मैं तो पिछले 23 सालों से धर्मनगरी धमतरी में पूरे श्रावण मास भर शिव पुराण की कथा गाता हूं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भागवत से ज्यादा रस है उसमें। तो भागवत गाते ही है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आपको नए रस की अनुभूति होगी। वाह, टेस्ट बदल गया, पाइनएप्पल जूस जैसा लगेगा। इतना टेस्टी है शिव पुराण, इतना जबरदस्त है, इतना तबीयत खुश हो जाती है। दुर्ग वाले बहनों ने जब आयोजन किया था तो सारी क्या कहना है, इतना आनंद आया। अब तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब भागवत की कथा को यहाँ विराम देकर के खाली शिव पुराण ही सुनाते हैं लोगों को। मेरा तो मन यहाँ तक कर गया है। थोड़ी सी तैयारी की और जरूरत है मुझे, थोड़ा सा अध्ययन और चाहिए, और मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और इस आशा में भी है, मेरे अंदर विश्वास भी है। मैं बहुत जल्दी आपको शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा इसी पवित्र धारा में, पांडुका की पावन भूमि में 2-4 साल में जरूर सुनाऊंगा। तैयारी पूर्ण है। पंडाल वाला पंडाल लेके बैठा है, माइक वाला माइक लेके बैठा है, वो जब भी बैठे हुए हमारे परम आदरणीय गुरु जी, सुनने वाले श्रोता भी तैयार है। समय सटीक होना चाहिए। मेला में बुलाओगे तो फिर वही होगा। मेला में तो मेला है, दुनिया का मेला, मेला में झमेला। हम रह गए अकेले, हम तो अकेला ही। इसलिए तो ठीक है, ईश्वर निराकार है। अब वो निराकार परमात्मा अपनी इच्छा से, देखो कोई उस भगवान को प्रेशर नहीं डाल सकता। अब सोचने वाली बात है, जैसे प्रधानमंत्री को हमने बनाया है तब वो प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति को हमने बनाया तब बनाया, विधायक सांसद को हमने बनाया तब बनाया है। ये बताओ भगवान को किसने भगवान बनाया है? क्या लोगों ने वोट दिया है कि चुनाव हुआ है? भगवान को किसने भगवान बनाया? भगवान को किसी ने भगवान है, अपने आप भगवान है, अपनी मर्जी से भगवान है। निज इच्छा निरंतर तनु माया गुण गोपाल है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। धर्म की रक्षा के लिए, साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए निज इच्छा, अपनी इच्छा से कर्तन अकर्तन सर्वसमर्थ है परमात्मा। भगवान को कोई दबाव नहीं डाल सकता। भगवान को न भगवान को कोई जन्म लेने के लिए दबाव डाल सकता है, न भगवान को खाने के लिए कोई दबाव डाल सकता है। दबाव डाल के तुम भगवान को नहीं खिला सकते। दुर्योधन ने कोशिश तो किया, 56 भोग बनवाया, इतना दबाव डाला, पर भगवान बोले बेटा तू भूल रहा है, मैं न खाता हूं किसी के दबाव में। आदमी कब खाता है? किसी के घर भोजन कब करता है? जब सामने वाले का ज्यादा दबाव हो।
नहीं तो ज्यादा प्रभाव हो, है कि नहीं? या तो फिर बहुत ज्यादा अभाव हो, मरी रहा है भूख, प्राणी निकल रहा है, तो आदमी खाता है बहुत ज्यादा अभाव में, या फिर किसी के प्रभाव में, या फिर किसी के दबाव में। भगवान कहते बेटा न मैं किसी के दबाव में, न मैं किसी के अभाव में, न मैं किसी के प्रभाव में, मैं तो खाता हूं अपने भक्तों के भाव में, मैं तो पाता हूं अपने भक्तों के भाव में। और परमात्मा आते हैं तो भक्तों के भाव, भगवान का अवतार भी होता है तो भक्तों के भाव में, दबाव में नहीं। विप्रधेन सुर संसित लीन मनुज अवतार, वो मनुष्य बन करके आते हैं, निजी इच्छा निर्मित तनु। भगवान का शरीर अपनी इच्छा से वो अपने शरीर धारण करते हैं। भगवान का शरीर हाड़ मांस नहीं है, भगवान के शरीर में पसीना नहीं है, मवाद नहीं है, दुर्गंध नहीं है। वो लिखा है सामने, जाते जाते पढ़ना, जन्म कर्म च में दिव्यम। वो बाबूजी की फोटो लगे ना, उसमें लिखा है भगवान का जन्म कर्म दिव्य है प्यारे। वो गीता का श्लोक है, भगवान ने अपने लिए कहा है अर्जुन मेरा जन्म अति दिव्य है। हाँ, भगवान के जन्म कर्म सब अति दिव्य है मेरी माता और बहनों। तो निराकार परमात्मा जब संसार रचना करने की इच्छा होती है तो भगवान फिर अपने लिए अंगों की कल्पना करते हैं। निराकार परमात्मा अब अंगों की जब कल्पना करते हैं तो भगवान के एक एक अंग पैदा होते हैं, मुंह आ जाता है, आंख आ जाते हैं, हाथ पांव अपनी इच्छा से वो साकार रूप की कल्पना करते हैं। निराकार से भगवान साकार बन जाते हैं। और जब परमात्मा साकार हुए तो भगवान ने सोचा मुझे दुनिया बनानी है, संसार बनाना है। और संसार कभी एक से नहीं बनता, क्योंकि उसका नाम है दुनिया। संसार का क्या नाम है? दुनिया। और दुनिया दू से शुरू होता है। देखो सूरज में है दू, दुनिया, दुनिया 18, दुनिया, दुनिया क्या होगा? 18। और 1 8 क्या होता है जोड़ने पर? वही पूर्ण होता है, 9 बनता है। 9 1 8 को जोड़ोगे तो 9 पूर्णांक है, सब अंकों में सबसे बड़ा है। तो परमात्मा दुनिया बनाना चाहते हैं, तो दुनिया कैसे बनेगी? दू चाहिए, दूसरा भी तो चाहिए। जैसा कोई खेल खेलना का चाहते हैं हम, तो जब खेल खेलना चाहते तो अकेले में कोई खेल नहीं होता। कोई खेल होता है क्या? उसके लिए गड़ी चाहिए, गड़ी। छत्तीसगढ़ी में उसको गड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या? खो खेलना है, कबड्डी खेलना है, डंडा गिल्ली, गिल्ली डंडा खेलना है, छुओल खेलना है। अब ये सब नना रहे हैं, छुओल पुराने हमारे छत्तीसगढ़ के जो शब्दकोश थे सब छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली, छत्तीसगढ़ी बोली सब ओझल होते जा रहे हैं, नना रहे, नंदा जाही कारे, आरी तुतारी सब लेकर पूर्वे आरी काला काला, वो क्या जाने आरी तुतारी। तो जब हम खेल खेलना चाहते हैं तो उसको लिए घड़ी चाहिए। भगवान ने कहा दुनिया बनाना है तो दुनिया अकेले से तो नहीं बनेगी, पुरुष रूप में परमात्मा है और केवल पुरुष से संसार नहीं बनता। संसार बनाने के लिए प्रकृति भी चाहिए। तो परमात्मा ने क्या किया? अपने बाएं अंग को मेरी माता यूं स्पर्श किया और अपने बाएं अंग को स्पर्श करके कल्पना करके संकल्प से अपने बाएं अंग से भगवान ने प्रकृति माता को प्रकट किया। प्रकृति माने स्त्री को जन्म दिया अपने वामांग से। स्त्री का जन्म भगवान के वाम अंग से हुआ है, इसलिए माताओं को शास्त्रों में वामांगी कहा जाता है। माताओं को क्या कहा जाता है? वामांगी। वो स्त्री जब भी बैठती है तो अपने पुरुष के वाम अंग में ही शोभा देती है, इसलिए माताओं को वामांगी कहा जाता है। तो भगवान ने वाम अंग से स्त्री रूप में माता प्रकृति को प्रकट किया। ध्यान देकर सुनना, समय कम है, थोड़ा रफ्तार बढ़ाता हूं। और उस प्रकृति माता के गर्भ में भगवान ने अपने तेज को स्थापित कर दिया। ठीक है, नारायण ने अपने शरीर से, यानी परमात्मा ही वही प्रकृति और पुरुष दोनों है, वही पुरुष है वही प्रकृति है, वही स्त्री है वही पुरुष है। उस पुरुष रूप परमात्मा ने संसार की रचना करने के लिए 1 से 2 बन गए
वही पुरुष रूप में है और वही स्त्री बन गए। और क्या, स्त्री बन करके उस स्त्री के गर्भ में भगवान ने अपने तेज को स्थापित किया। भगवान के तेज को पाकर के प्रकृति माता गर्भवती हो गई। अब प्रकृति के गर्भ से 3 गुण पैदा हुए सज्जनों। प्रकृति के गर्भ से एक तत्व पैदा हुआ जिसे शास्त्रों में महत् तत्व कहा गया है। वही महत् तत्व 3 भागों में विभाजित हुआ जिसे सत रज तम कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं, नारायण ने अपने तेज को प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया। प्रकृति के गर्भ से 3 गुण पैदा हुए जिसे कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण पहले, सबसे पहले पैदा हुआ सतोगुण, दूसरा नंबर में रजोगुण और सबसे नीचे में तमोगुण। जो तमोगुण तीसरा नंबर का है, उस तमोगुण को भगवान ने पकड़ करके मंथन किया मंत्र शक्ति के द्वारा और तमोगुण से 5 महाभूत को जन्म दिए। क्षिति, जल, पावक, गगन। क्षिति मने पृथ्वी, जल मने पानी, पावक मने अग्नि, गगन मने आकाश, समीर मने हवा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 तत्वों को भगवान ने तमोगुण से प्रकट किया और रचना करके रख दिया। तमोगुण का रोल खत्म हुआ। उसके ऊपर में है रजोगुण। उस रजोगुण के पकड़ के फिर मंथन किया, वहां से 10 इंद्रियों को जन्म दिया। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। 5 ज्ञानेंद्री, 5 5 5 10। ज्ञानेंद्री किसको कहते हैं? जिस इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है, इस शब्द का ज्ञान आपको अपने शरीर के किस इंद्री से हो रहा है? मेरे मुंह के शब्द जो निकल रहे हैं उसको शरीर के कौन से अंग से सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो ना? तो कान, शब्द का ज्ञान कान से। कान पहला ज्ञानेंद्रिय। रूप का ज्ञान आंख से। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से। कड़वा मीठा का ज्ञान मुंह से नहीं, जीभ है। स्वाद का ज्ञान जीभ से होता है। और मुंह रख दिया जाए, जीभ को निकाल दिया जाए तो कैसे स्वाद जानो? कड़वा मीठा का ज्ञान जीभ से। जीभ चौथा ज्ञानेंद्रिय है। और ठंडी और गर्म हवा का ज्ञान त्वचा से, चमड़ी से। हवा जब चलती है, अरे बाप रे, देखो 2 दिन से थोड़ा सा महसूस कैसे कर रहे हैं? वो दिखने वाली तो नहीं है, उसको हम शरीर की त्वचा से महसूस करते हैं। हवा ठंडी हो गई है, शीतलहर चल रहा है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। कौन कौन से? सुनना। पहला है कान, दूसरा है नाक, तीसरा है आंख, चौथा है जीभ और 5वां है ये चमड़ा। 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा कर्म होता है। रेंगने का काम पांव के द्वारा, उठाने पकड़ने का काम हाथ के द्वारा, बोलने का काम मुंह के द्वारा। 3 इंद्रिय हो गए। एक पांव, दूसरा हाथ, तीसरा मुंह और चौथा इंद्रिय का नाम है 2 गुप्तेंद्रिय हैं। एक मल के और दूसरा मूत्र के इंद्रिय है मेरी माताओं, जिसे गुप्तेंद्रिय कहते हैं। मल और मूत्र के 2 इंद्रिय हैं, तो 2 हो गए। तीसरा पांव, चौथा हाथ और 5वां मुंह। ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 10 इंद्रियों की रचना किया रजोगुण के द्वारा। इसको भी रख दिया, उसमें मिला दिया। इसमें जो 5 पहले रचना करके रखे थे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 10 और 5 15। और इसी रजोगुण से भगवान ने इंद्रियों के तन्मात्रा भी पैदा की, जिसे 5 विषय कहते हैं। जैसे कान को बनाया तो कान का विषय है शब्द। हाँ, त्वचा को बनाया तो इसका विषय है स्पर्श, शब्द स्पर्श। आंख को बनाया तो इसका विषय है रूप। नाक को बनाया तो इसका विषय है गंध। समझे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और नाक का विषय है गंध। हो गए 5। तो टोटल कितने हो गए? 20। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 पंच महाभूत, 15 5 विषय, 15 5 20। 4 इंद्रिय और बनाए, जो इसको अंतःकरण कहते हैं, क्योंकि वो भीतरी में है।
वो अंतस में है तो अंदर की चीज कैसे दिखेगा, पर है और भीतरी में फिट की उसको, उसका नाम है मन, दूसरा का नाम है बुद्धि, तीसरा का नाम है चित्त, चौथे का नाम है अहंकार। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये हो गए 4। अब 20 में 4 को और मिला दिया तो टोटल हो गए 24। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री 10, पंच महाभूत 15, 5 विषय 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 20 4, 24 तत्वों को शान करके। अच्छा, अब ये तो बना दिया रजोगुण का रोल खत्म, तमोगुण का। अब सतोगुण का क्या किया? शतोगुण से भगवान ने इंद्रियों के एक एक देवता प्रकट किए। जब इन इंद्रियों को शरीर को बनाया, शरीर के एक एक इंद्रियों को भगवान ने गढ़ा, तो इन इंद्रियों को चलाने के लिए सतोगुण से भगवान ने हजारों देवता पैदा किए। कौन कौन से देवता? ध्यान देकर सुनना। जैसे भगवान ने आंख को बनाया, तो इस आंख को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, ये आंख इंद्री को चलाने के लिए इसके देवता का नाम है सूर्य। क्या नाम है? आंख के देवता का नाम है सूर्य। कान के देवता का नाम है दिशा, नाक के देवता का नाम है अश्वनी कुमार, मुख के देवता का नाम है अग्नि, जीभ के देवता का नाम है वरुण, हाथ के देवता का नाम है इंद्र, त्वचा के देवता का नाम है वायु, मूत्रेंद्र के देवता का नाम है प्रजापति, गुदा के देवता का नाम है, मलद्वार के देवता का नाम है मित्र देवता, पांव के देवता का नाम है भगवान विष्णु। बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान सबसे बड़े भगवान, समझ गए? त्रिदेवों में सबसे बड़े विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान कहाँ बैठा है? पांव में। इसीलिए पांव को ही प्रणाम किया जाता है। तो जो प्रणाम किया जाता है वो पांव को नहीं किया जाता, बल्कि पांव में बैठे हुए भगवान विष्णु को प्रणाम किया जाता है। समझ गए? समझे भाई? तो कल पांव पर ही और सबसे खाले में है कि नहीं? पांव को शूद्र भी माना गया है शरीर में, अगर कोई पांव पड़ती, कचरा माटी जेला पाते तेला खूना दे, उसको प्रणाम क्यों करते? पर करते इसलिए है कि वहां सबसे बड़ा भगवान बैठा है ना, विष्णु भगवान। तो ये सब देवता बनाए। अब 4 इंद्रिय और हैं। मन के देवता का नाम है चंद्रमा, बुद्धि के देवता का नाम है ब्रह्मा, चित्त के देवता का नाम है वासुदेव, और अहंकार के देवता का नाम है रुद्र भगवान शंकर। इंद्रिय द्वार झरोखा नाका, देखो रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस में ये प्रमाण है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहता सुर बैठे करी थाना। सारे देवता बैठे हुए हैं, अलग अलग शरीर चलाए बर ये सब देवता दाई हो, अलग अलग दिशा में सब बैठे अपन अपन जगह में। समझे? अब आज की भाषा में कहे ना, तो आज की भाषा में ये सब देवता मन अलग अलग लोकसभा के संसद सदस्य है, ऐसे मान लो, है कि नहीं? ये मन अलग अलग लोकसभा के सब क्षेत्र के संसद सदस्य है। समझे? अब हमारा शरीर है, हमारा शरीर भारत का नक्शा है। हमारे गुरुजी ने चिंतन किया है। पूज्य विश्वविख्यात भागवताचार्य श्री पूज्य रमेश भाई ओझा जी महाराज, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, आदर्श गुरु हैं, उन्होंने अपनी भागवत में बताया हमारा शरीर ही भारत का नक्शा है। शरीर में पूरा भारत का नक्शा छुपा हुआ है। कहां कहां छुपा है? तो कहते हैं सुनो, इधर जौनी पैर है, दाहिना पैर, ये दाहिना पैर, बायां पैर, ये हाथ, ये बगल, ये बगल, ये सब क्या है? हमारे मन के जौनी पैर है, वही केरल है। केरल ये तो नक्शा में देख लेना, मिला के एक नक्शा घर में लगा लेना, और उस नक्शा में देखना हमारा जो दाहिना पैर है मेरी माताओं, यही केरल है, और बायां पैर ये तमिलनाडु है, और ये दाहिना जांग ये कर्नाटक है, और बायां जांग हमारा आंध्र प्रदेश है। सज्जनों, बायां कटी गुजरात है, और इधर वाला कटी गुजरात है, और दाहिना कटी, बायां कटी गुजरात है, दाहिना कटी महाराष्ट्र है। एक बात बताओ, भारत के नक्शा देखे हो? भारत के नक्शा मध्य प्रदेश कथे करे, बिल्कुल सेंटर में ना। हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में। तो शरीर में पेट एकदम सेंटर में, तो हमारे पेटे हैं मध्य प्रदेश। समझ गए?
हम सबका पेट ही मध्य प्रदेश है। और ठीक मध्य प्रदेश के ऊपर में नक्शा में देखिए, भूल रहे हो, मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर में क्या है? उत्तर प्रदेश। हाँ, तो पेट है मध्य प्रदेश है और पेट के ऊपर में ठीक छाती यही उत्तर प्रदेश है। हमारा आपका छाती यही उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में दिल्ली है तो छाती के भीतर दिल है, तो दिल ही दिल्ली है। समझ गए? दिल ही दिल्ली है। और दिल्ली में राष्ट्रपति है, वहां प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी रहते, तो दिल के अंदर में ही तो प्राण रूपी प्राइम मिनिस्टर है। प्राण ही प्राइम मिनिस्टर है प्यारे। और आत्मा ही राष्ट्रपति है। आत्मा करती धरती कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से सबसे बड़ा होता है। करने वाले प्रधानमंत्री हैं, करने वाले सारे मंत्रिमंडल हैं। राष्ट्रपति का इतना काम है, वो निरीक्षण करते रहता है, देखते रहता है। और कोई मंत्रिमंडल गलत सलत सब निर्णय लेती है तो उसको रोकने का काम राष्ट्रपति का होता है। हमारी इंद्रियां जब पापों का विचार करती है, कोई गलत काम करती हैं, तो हमारी आत्मा रूपी राष्ट्रपति उन्हें रोकने का काम करती है। अंदर से काम गलत है भैया, मत कर, ये पाप कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू, बार बार दिख करती है। आत्मा ही राष्ट्रपति है मेरी माता। और सुनो, खुदा न खास्ता कोई कारण से इतने लोकसभा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई लोकसभा का कोई संसद सदस्य बीच में इस्तीफा दे दे, कोई कारण से, कुछ भी कारण से, कोई भी संसद सदस्य अगर इस्तीफा दे देता है तो भारत सरकार गिर जाती है क्या? सरकार गिर जाती है? सरकार नहीं गिरेगी। समझ गए? कोई भी संसद सदस्य वो इस्तीफा दे दी मतलब सरकार नहीं गिरेगी। तय्यमन सब संसद सदस्य बताया ना, जैसे कान की देवता इस्तीफा दे दी तब कान सुनाना बंद हो गई, लेकिन शरीर रूपी सरकार नहीं गिरी, है कि नहीं? आंखें की देवता इस्तीफा दे दी, आंखें बंद, लेकिन शरीर रूपी सरकार नहीं गिरी। समझो नहीं? पांव की देवता इस्तीफा दे दी तो पांव भले अचल हो जाए, लेकिन शरीर रूपी सरकार जिंदा। ये शरीर रूपी सरकार कब मरते, कब गिरते जानते हो? जब भले ये संसद सदस्य इस्तीफा दे चाहे मत दे, अब बीच में कोई प्राण रूपी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो उस सरकार को गिरना ही पड़ता है। फिर उस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। प्राण ही प्राइम मिनिस्टर है। देखो, तो पेट ही मध्य प्रदेश है, छाती उत्तर प्रदेश है, तो गला क्या है? ये भी तो कुछ होना चाहिए। बोले ये गला हरियाणा और पंजाब है, इसलिए तो पंजाब में गला कट हुआ था मनमाने। कितने साल तक गला पड़ गया था पंजाब की समस्या है, गला काट समस्या थी भैया पंजाब की समस्या। हमारा गला जो है पंजाब है, ये माथा यही जम्मू कश्मीर है। भारत के नक्शे में सबसे हाईएस्ट ऊंचे स्थान पर कश्मीर है। और कश्मीर को भारत माता का मुकुट कहा जाता है। तो शरीर का सबसे कीमती अंग हमारा माथा ही होता है। कोई मांगने आए हमसे, तुम्हारा हाथ दे दो, चलो ले लो। कोई हाथ भी दे सकता है, कोई अपना पांव दे सकता है। बताओ, कोई अपना माथा दे सकता है क्या? अगर ये कट गया तो फिर बचा क्या? सज्जनों, हम सब दे सकते हैं, लेकिन हम कश्मीर देने वाले, हम अपनी मुकुट को कैसे दे सकते हैं भारत माता का? हम तो वो दिल रखने वाले दिलदार हैं। सनातन धर्म और भारतीय लोग कहते हैं बेटा तुम खीर मांगोगे तो तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीड़ देंगे, और जो हमारा कश्मीर तुम छीने हो उसको हम फिर वापिस लेंगे। वो शुभ दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे हमें 370 धारा हटने का शुभ संदेश मिला, जैसे हमें राम मंदिर बनने का शुभ संदेश मिला, ऐसे ही हमारा वो जो कश्मीर जो छीना है पाकिस्तान ने, वो कश्मीर भी हमारा बहुत जल्द वापिस आने वाला है, जिसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। वहां के लोग छटपटा रहे हैं आने के लिए, वहां के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि हम कितना जल्दी अपने पुराने घर में पहुंच जाएं, अपने हिंदुस्तान में पहुंच जाएं, तो सौभाग्य मिलेगा।
मेरी माता और बहनों, इस तरह से परमात्मा ने 24 तत्वों को सान करके एक अंड बनाया। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री 10, पंच महाभूत 15, पंच विषय 20 और अंतःकरण चतुष्ट 4, 20, 4, 24 तत्वों को सान के एक अंडा बनाया। अंडा बना करके उस जल के ऊपर में फेंका। कौन सा जल? वो जल कहां से आया? वो जल भगवान के शरीर से ही प्रकट हुआ। वही प्रलय जल है। उसी जल में भगवान ने उस अंड को फेंका। अंड सज्जनों उस जल के ऊपर में तैरता रहा। भगवान ने उस 24 तत्व के अंड से कहा तुम सृष्टि करो, सृष्टि को गति दो। अंड ने कहा प्रभु हमारे अंदर सृष्टि को गति देने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हे मालिक आप हमारे अंदर प्रवेश करो और हमारे अंदर प्रवेश करके हमें शक्तिकृत कर दो। प्रभु हमारे अंदर शक्ति भर दो। ऐसे उस 24 तत्व के अंड ने भगवान से प्रार्थना किया। तब उस परम पुरुष परमात्मा नारायण ने 25वां तत्व जिसको कहते हैं प्राण, उस प्राण नामक 25वें तत्व को लेकर के उस अंड में प्रवेश किया। तब उस अंड का नाम क्या पड़ा? पहले था वो केवल अंड, और उस अंड में परमात्मा ब्रह्म ने जब प्रवेश लिया तो ब्रह्म धन अंड बराबर उसका नाम हो गया ब्रह्मांड। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और अंड कैसा है? ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, चपटा है। ब्रह्मांड गोल है, इसीलिए इसका नाम भूगोल है। समझ गए? भूगोल। ब्रह्मांड गोल है और उस अंड के अंदर ब्रह्मांड को सन्नि विच्छेद करो। ब्रह्मधन अंड, ब्रह्मधन अंड है ना, सिद्ध हुआ कि नहीं कि इस अंड में ब्रह्म समाया। ब्रह्म ने परमात्मा, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड। और ज्यादा माथा खपाने की जरूरत ही नहीं है। एक सहज में स्वीकार कर लो, उत्तर आ गया कि धरती गोल है, भूगोल है अंडे की तरह। तो इस अंड में ब्रह्म समाया है, इसलिए तो इसका नाम ब्रह्मांड है। तो परमात्मा धरती में उस अंड में समाये हुए हैं, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। इसी को गोस्वामी जी ने चिंतन किया, मनन किया। तब गोस्वामी ने प्रैक्टिकल करके लिखा सिया राम में सब जग, सब जग। और जग में पूरा संसार, केवल भारत नहीं, केवल अमेरिका नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, संसार के कण कण में, जड़ में, केवल इंसान में नहीं, केवल प्राण वाले प्राणी में ही नहीं, बल्कि जिनके अंदर प्राण नहीं उसके अंदर भी परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत, जितना जीव है चींटी से लेके हाथी तक, जितने पशु पक्षी हैं, जितने घास हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, संसार का कण कण, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सकल राम में जानी, जानो, सारे संसार को राम में जानो, जानी, जानो। सिया राम में सब जग, वहां पर भी जानी, यहां पर भी जानी। जानी मतलब जानो। भगवान जानने की चीज है, समझ गए? भगवान को जानो और संसार को मानो। समझा? वो संसार को मानो, भगवान को जानो। मानना होता है आंखों से। हमन कथन नहीं कहा जब तक मैं आंखें देखूं नहीं तब तक मैं हाँ काय कथन, जब तक आंखें नहीं देखो तब तक मैं हाँ जानने वाले नहीं है कथन। हम खुद बोलते हैं जब तक मैं आंखें नहीं तब तक मैं मानने वाली। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि संसार को मानना है और भगवान को जे जैसा नहीं गलत ऐसा मानना है। और सरल करके बता था, झुमकल मानो, जे जैसा नहीं तैसा मानो। माने में झुमका है नहीं, माने में झुमका है, माने में फुल्ली है, माने में अंगूठी, माने में कंगन है, माने में बाजूबंद है, माने में करधन है, पर जाने में सिर्फ वह सोना है। तगहनल मानो और जैसा नाम में है तैसा नाम में मानो, जे जैसा नहीं तेल उसने मानो। झुमकल झुमका मानो, झुमकल फुल्ली मत मानो। फुल्ली मानने में है, अब फुल्ली मान के किसी झुमकल 1.5 तोला झुमकल नाक में अरोडार में बोलो कदे सुंदर दिख लेते हैं। अते झुमकल फुल्ली मान के नाक में पहन दे और फुल्ली झुमका मान के कान में तो कैसे दिखी तोर कान।
जो जैसा उसको उसी नाम रूप में मानो, फुल्ली फुल्ली मानो, झुमकल झुमका मानो, गहना जैसा नहीं मानो, पर सबों में एक टन सोना है तेला। हाड़िया हाड़िया मानो, कुड़ेला कुड़ेरा मानो, और दियाला तो दूसरा मान दे, तो दियाल कुड़ेरा मान दे, और कुड़ेल ते है कैसे दिया बनाना, तो चलते कुड़ेरल दिया बना दे, तो जिद करा था ने कुड़ेरल में दिया मानो, तो दिया मान दे कुड़ेरल, तो कुड़ेरम दिया बार के दिखाओ, कतका का तेल भर में दीजिए, कुड़ेरम दिया बार डाल, अब ते दियाल कुड़ेरा मान डरे, तो दियाल कुड़ेरा मान डरे, ताकि से दिया में भात राम के दिखा डाले, जो जैसा है उसको मानो, पर किसको जानो, माने में दिया है, माने में परई है, माने में करसा है, माने में कलौरी है, माने में कोड़ेरा है, माने में हड़िया है, पर जानने में सिर्फ वो सिर्फ माटी है, जानने में माटी एक है, बर्तन अनेक है लेकिन माटी एक है, गाने अनेक है पर सोना एक है। इसी तरह संसार में शरीर अनेक है पर आत्मा एक है। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकर्ता, परमात्मा एक है, और उस एक को मानो, उस एक भगवान को जानो। भगवान का जानना होते है, भगवान हा जाने चीज, और नत्ता रिश्ता दाइल दाई मानो, और ददाला तते ददाल दाई मान देवे। कैसे व्यवहार चाहिए बताते, थपरा खाबे देखा दिन अपन ददाल कबे मम्मी वो 5 रुपए थपरा में ही कनपट लतो भैया हो गया कारे गुरु डाले को मीरा दादार में छल्ला बंद हो गई। दाइल दाई मानो और ददल ददा मानो, अब तो ददल दाई नहीं मान सकते, भैया भैया मानो, भौजी भौजी, तो भैया जब भौजी मान दे मार नहीं खा लेते, तो काला मानना है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, उसका प्रमाण है रामायण, रामचरितमानस में प्रमाण है, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार। भगवान ने जो मर्यादा बना दिया, बांध दिया, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार। राजा रंक जति सती करो सोई व्यवहार। राजा के साथ राजा जैसा, और भिखारी के साथ राजा आते, मंत्री आते, कुरकी कुरकी भीतरी में लेके जाता, वो भीतरी घर में सोफा सेट में लेके बैठा देते, दीवान में बैठा देते, है कि नहीं? अब भिखारी है कि वो भीतरी में लग जाए, आदमी दोनों जने, भगवान तो दोनों में है। अच्छा एक बात बताओ, वो पांडुकावली दीदी हो, सिया राम में सब जग जानी, भगवान सब में है ना? दाई में भगवान है कि नहीं? दाई में भगवान है, बाई में भगवान है, भैया में भगवान है, पापा में भगवान है, गाय में भगवान है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, गौ माता में गाय में भगवान है कि नहीं है? हवे। और कुकुर में भगवान नहीं है, ओम भगवान है, तो गाय में घलो भगवान है, और कुकुर में घलो भगवान है। भगवान तो दोनों में है, तो दोनों में भगवान है। तो ये बता, खिचड़ी कौन लखावा दे? कौन खिचड़ी खावा दे? और काकर खिचड़ी खावे दे? भगवान तो दोनों में, तो काकर खिचड़ी खावे? ऐसे भगवान के कुकुर की खिचड़ी खा देवे? व्यवहार में वो कुत्ता है, व्यवहार में वो गाय है। गाय पूजनीय है, गाय का स्थान घर के भीतर में, कुत्ते का स्थान दरवाजा में है, राजा का स्थान भीतर में है, भिखारी का स्थान दरवाजे पर है। राजा तो का समझ में कण कण में है भगवान। भगवान को जानना है और संसार को मानना है, नत्तल मानना है और भगवान ला जानना है। ये बताओ, भगवान ला जानना है ना? जान रहे हो? भगवान ला जानना है। अब हाथ उठा बताओ, कौन कौन दीदी मन, कौन कौन भैया मन कते कते भगवान ला जानतो? राम ला कौन जानतो? कृष्ण कौन जानतो? दुर्गल कौन जानतो? हनुमान ला कौन जानतो? साईं बगल कौन जानतो? कोई कथे में जानता नहीं के? एक आदमी है जो संसार में कह दे कि मैं भगवान ला जानतो। जब भी आदमी कहते का कथे में राम ला, मैं तो राम ला मानतो, मैं साईं बबल मानतो, मैं कृष्ण मानतो, मैं दुर्गल मानतो। ले सबन फिट हो गए ना? दुर्गल जानना रही तो मानना रही, जैन दुर्गल जानना रही तेला कथन मानतो, और जैन नत्तल मानना रही तेला कथे। हाँ, भगवान के नंबर ही नहीं, तो देवी देवता मानतो,
तो मैं तो राम ला मानता हूं, मैं कृष्ण मानता हूं, मैं दुर्गल मानता हूं, मैं साईं बाबा मानता हूं। अब काकरो सन झगड़ा होन दे तन का कहीं फलानी मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। देख गड़बड़ हो गई ना, समस्या वहां है। काकरो सन झगड़ा होन दे तन कही काकी मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। गड़बड़ तो यहाँ है। तो कुल मिला के न तो कोई भगवान ला जाना थे, न को नल माना थे, वो कहीं नहीं जाना था, सब बोले को नहीं साना थे। समझे? जला जानना रही तेल माना थे, और जल मानना रही तेला जाना थे, तो काला जाना थे। भगवान को जानो सिया राम में सब जग जानी, कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे कण कण में हावे भगवान। माया के ये बंधनमा, माया के ये बंधनमा, माया के ये बंधनमा, माया के ये बंधनमा। झंते भोलावे हरि नाम, ओ जनते भोलावे हरि नाम। कण कण में आवे भगवान, कण कण में हावे भगवान। हो कण कण में हावे भगवान। कण कण में आवे भगवान, कण कण में आवे भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस भगवान ने संकल्प किया, एक ओहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प करते ही नारायण की नाभि में कमल प्रकट हुआ, और कमल में वही परमात्मा ब्रह्मा बन करके प्रकट हो गए। मेरी माताओं, उसने खुद कहा मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक ओहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प करते नारायण की नाभि में कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं की ओर देखा, चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा जन्मदाता पिता कौन, मुझे जन्म देने वाली माता कौन। चारों दिशाओं की ओर देखा, कुछ समझ नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, मैं तो बैठा हूं कमल में, मुझको किसने धारण किया है, मैं कमल में बैठा हूं। तो जब मैं कमल ने मुझको धारण किया है, तो बिना आधे के आधार टिक नहीं सकता। सुनो, ये सूत्र है, बिना आधे के कोई भी आधार टिकने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए मैं किस में बैठा हूं, चौकी में, मुझको किसने धारण किया है, चौकी ने। तो जब चौकी ने मुझको धारण किया है, तो चौकी को भी किसी ने, है कि नहीं भैया? आप बैठे हो सोफा सेट में, कुर्सी में, तो मैं बैठा हूं कुर्सी में, तो कुर्सी भी किसी पर बैठा है। ब्रह्मा ने कहा मेरा आधार कमल का फूल है, तो कमल का भी कोई आधार होगा। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी कमल के नाल में उतरे। उतरते उतरते हजारों साल बीत गए, कुछ पता न चला। अंत में ब्रह्मा जी वापिस चले गए मेरी माताओं, और वापिस जाकर के और उस कमल के नाल में बैठ गए, कर्णिका में, फूल में। तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिया, क्या? तप तप तप। वर्णमाला का 16वां त, 21वां अक्षर है तप तप। ब्रह्मा ने जोड़ दिया, तब प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने टिकल किया कि मुझको कोई अदृश्य शक्ति तपस्या करने के लिए कह रही, ऐसा मान करके ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक उस कमल में बैठ करके तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वही जल के अंदर शयन करने वाले जगदाधार जल साई भगवान नारायण ब्रह्मा के हृदय में चतुर्भुजी रूप में परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ब्रह्मा के हृदय देश में भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने ब्रह्मा से कहा, पुत्र तुम्हारा जन्मदाता पिता मैं हूँ, तुमको जन्म देने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा बोले मेरा नाम क्या है? भगवान नारायण बोले मैं हूँ ब्रह्म, तुम ब्रह्म के पुत्र, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा पिताजी नाम तो मुझे मिल गया, मेरा काम तो बता दो। कहा सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को गति देना, यही तुम्हारा काम
काम है, सृष्टि को आगे बढ़ाना यही तुम्हारा काम है। ब्रह्मा जी बोले पिताजी मेरे अंदर में सृष्टि को बढ़ाने की, सृष्टि को गति देने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, कृपा करके आप मुझे शक्ति प्रदान करो। तब नारायण ने कहा आओ पुत्र, मैं अपना वो गोपनीय ज्ञान, गुप्त ज्ञान, जिस ज्ञान को आज तक संसार में मैंने किसी को दिया नहीं, चूंकि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें वो अपना गुप्त ज्ञान प्रदान करता हूं। सुनो मेरी माता और बहनों, भगवान कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें सृष्टि का सामर्थ्य प्रदान करता हूं। और नारायण ने ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया, इसी ज्ञान का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। जो मूल भागवत है ना, वो नारायण के मुंह से निकला और केवल 4 श्लोकों में निकला, केवल 4 श्लोक हैं। बाद में बढ़ते 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 ये देखो इतना मोटा 18,000 श्लोकों वाला बन गया ये भागवत, जबकि मूल रूप से भागवत जो नारायण के मुंह से निकला वो 4 श्लोकों में है। आप लोग ध्यान से सुने, आपको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलेगा। शायद कल आप नहीं आ पाए थे, हो सकता है कोई कारण से कल नहीं आओगे, कोई दिक्कत नहीं, आज आए हो ना, बस आज ही तो है। भूत तो कल्पना है, भविष्य सपना है, केवल वर्तमान ही यही तो अपना है। आज आए हो, कम भाग्यशाली नहीं हो आपको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलेगा। मेरी माताओं, भगवान ने क्या कहा ध्यान देके सुनना। ज्ञानम परम गुह्यम में, ये परम गुप्त ज्ञान है, पुत्र गुह्य ज्ञान है। यद विज्ञान समन्वितम, और ये ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान सम्मत ज्ञान है, विज्ञान की कसौटी में कसा हुआ ज्ञान। परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम, रहस्यों से भरा हुआ, तदंगम च गृहाण गरितम मया, उससे ग्रहण करो। भगवान ने पहला श्लोक कहा, भागवत का पहला श्लोक है अहमेवास में माक्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक। दूसरा ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चौथा श्लोक एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत महापुराण की जय। यही वो 4 श्लोक वाला भागवत है। अहमेवास में, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूं, और सृष्टि के मिटने के बाद भी मैं। झुमका बनने के पहले सोना था, झुमका के रूप में भी सोना ही हूं, और झुमका के गलने टूटने फूटने के बाद भी सोना ही। झुमके का जन्म होता है, सोने का जन्म, सोना अजन्मा है, जैसे आत्मा अजन्मा है। झुमके का जन्म होता है, झुमका का जन्म होते है काकर घर। झुमका का जन्म कहाँ होते? झुमका का जन्म होते सोनार घर है। झुमका का जन्म होते सोनार घर। माटी का जन्म नहीं होता, हड़िया का जन्म होता है कुम्हार घर। हड़िया जन्म होते कुम्हार घर, झुमका जन्म होते सोनार घर, भाटा मुरई जन्म होते मरार घर। ही किस्म के शरीर के जन्म होते तेली नीत कलार, ठेठवार घर, निजवार घर। आत्मा तो सजा अजन्मा है। और एक बात और, झुमका बनने से पहले सोना है ना, शरीर बनने से पहले आत्मा है ना। तो झुमका बनने से पहले सोना है, तो सोना कहाँ है? झुमका बनने से पहले वो सोना कहाँ रहता है? खदान। झुमका बनने पहले सोना कहाँ रही? खदान में।
और झुमका बनी तन कहाँ टंगा गए? सोनार के दुकान में। और 50,000 रुपये से अलगी ने तन कूद दी तो दोनों ठन कान पहली खदान में तेकर बाद दुकान में अब पहुंच गए तो दोनों ठन खान एक गल यही तान फिर पहुंचे सोनार की दुकान में। और क्या ऐसे ही तो इस तरह से परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ये चतुश्लोकी का जो ज्ञान बड़ा लंबा है, अब उसको मैं बताऊंगा तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। माया की परिभाषा है यथा महांति लिखो दूसरा श्लोक में ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया। ये संसार माया है मेरी बात, संसार समझे नहीं? माया का ही काम है। माया का अलग है। मैंने बचपन में संत कवि पवन दीवान जी महाराज से सुना था, माया माने बहुत दो शब्द बताया था। मैंने बचपन से नोट किया है, एक एक अक्षर 3-4 साल की उम्र से वो सब डायरी मेरे पास है, समझ गए? तो मैंने संत पवन दीवान जी महाराज से सुना था, माँ माने माया, माँ माने नहीं, या माने जो। अब दोनों को मिला दो, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी वैसा दिखता है, उसी का नाम है। जैसा नहीं है तैसा दिखा देते और जैसा हावे तेला लुका देते। जैसा नहीं है तैसा दिखा देते और जैसा हावे तेला लुका देते। ओकरे नाम है माया। वो डोकरी जाए दूसरा घर में ठेल के रहा और 6 बजे घर में आई और घर में आई तो अंगना माँ के सांप लखुंडरी सांप लखुंडरी जब चिलकारी मारी, जब दहाड़ मारी, इतना चिल्लाई दाई हो मर गए दाई मेरी बात के भगवान मन सांप चाट हर दौड़ो ना रे। गांव भर के पारा भर के लेके मन दौड़ी। कहाँ है वो? वो तुलसी चौरा कोठा में वो दे ओहो ओ अनिहार की बेरा दाई दिन बुढ़ता है बेरा भैंसा मुंदियार हो गया ठोका जाने सरस की बिजली हो गया। और डोकरी जाई सांप चाबी दी खून दरारी चाप डोकरी चिल्लाई नहीं मर गया। घर भर के मन दौड़ी दाई हो ठेंगा वेंगा धर के एक जने का टार चला नहीं। कहां डोकरी दे वो बेटा वो तुलसी चौरा को दो धमरे वो लइका दौलत मानी। अब एक जने का ऐसे उठा रहा यहां मोट के डंडल मार हुए गांव कर मोरी जब तार चमारी दाई हो सांप ला देख के घर भर के मन तरवा धर के बैठ गए। वो तुलसी चौरा सांप नहीं रहा है, पेरा डोरी पड़े रहे नहीं हो पेरा डोरी ही पड़े रहे, समझे? और सांप आप अब यहाँ धरे दुनिया भर ले वो सांप है वो पेरा डोरी है। लेकिन डोकरी दिल किसे लगी? कतका तकलीफ हुई वो तो प्राण निकल जाती। सज्जनों वो 100% रस्सी है। जब 100% रस्सी है तो लुका दी और 100% रस्सी में सांप ला दिखा। जबकि रस्सी में 1% सांप नहीं है, केवल 100% यही है माया का है। जो नहीं है उसको दिखा देना और जो है उसको छुपा देना। रस्सी है तो लुका देना और रस्सी में सांप नहीं तो दिखा देना, यही है माया का काम। तो इसी तरह संसार में संसार नाम की चीज नहीं है, सब भगवान है। हड़िया में अति वर्ग होकर हड़िया नहीं तो अगर कोई किसी में दम है तो हड़िया से हड़िया में निकाल के दिखा दो। हड़िया में 1% हड़िया नहीं है, 100% सिर्फ माटी है। माटी झुमका कहूं कर अति वर्ग झुमका नहीं है, नहीं तो झुमका निकाल दे नहीं मैं तो 50,000 रुपए इनाम दूंगा। और झुमकम कोई झुमका नहीं निकली तो सबको झुमकल में धर लूं चुप में बता दे। झुमकम कहूं कर झुमका नहीं है, 1% झुमका नहीं है, क्या है? 100% सोना है। सोना रवा गलो सोना, तार गलो सोना, झूला थे तो सोना, लटके तो सोना, दाढ़ी गलो सोना, भीतरी गलो सोना, बहरी गलो सोना, सब डार सोना। तो झुमका का झुमका तो कल्पना है, काल्पनिक है वो। झुमका नाम तुमने दिया है, वस्तुतः सज्जनों वो सिर्फ सोना। इसी तरह ही परमात्मा है, संसार में भगवान ही भगवान है। ज्ञानी की दृष्टि में केवल इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। तब गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। कबीर बाबा कहते हैं घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की
जागट परगट हो। इस तरह से परमात्मा ने संसार को रचना किया, ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों बच्चे वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, वो भी आगे निकल गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि से संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी रोने लगे, क्या करो तो भगवान नारायण ने कहा तपस्या करो, तुम दुनिया बनाते हो। और देखो इसी बीच में ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, चारों बैरागी हो गए। फिर 10 बेटों को मानस पुत्रों को जन्म दिया। चार मानस पुत्र कौन है? सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये वैरागी हो गए। बाद में अपने एक एक इंद्रियों से, कान से पुलस्त्य ऋषि को, आंखी से अत्रि को, मुंह से अंगिरा ऋषि को, हाथ से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, अंगूठा से राजा दक्ष को, गोदी से देवर्षि नारद को, छाया से कर्दम को, छाती से धर्म को, पीठ से अधर्म को, और अपने मुख से सरस्वती नाम की बेटी को जन्म दिया। जिस सरस्वती को ब्रह्मा ने अपने मुंह से प्रकट किया, उसी सरस्वती को देख करके ब्रह्मा का मन मोहित हो गया। रजोगुनी है ना ब्रह्मा, थोड़ा रजोगुण आ गया, आकर्षण आ गया, बुद्धि आ गया, भयंकर जगलानी हो गई, ये तो मुझसे दोष बन गया। पवित्रता में कहां से दोष आ गया? ब्रह्मा जी को गलानी हो गई, मैंने मनुष्य पाप किया। तत्काल ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा। शरीर त्यागने के बाद ब्रह्मा जी पुनः नारायण की नाभि में समा गए। फिर दोबारा ब्रह्मा जन्म लिए। ब्रह्मा ने रो रो के कहा मैं क्या करूं? भगवान बोले तपस्या करो। ब्रह्मा ने तपस्या किया। तपस्या करते ही भगवान ने ब्रह्मा की लीला में सहयोग देने के लिए ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में फट गया, और बीच से फटा तो दाहिने भाग से पुरुष, वाम भाग से स्त्री। स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ। वो स्त्री पुरुष और को नहीं, माताओं एक ही वही परमात्मा नारायण सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए जगत पिता भगवान स्वयं मनु और शत्रुपा बन करके ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो बोलो महाराज की जय। पुरुष का नाम है मनु, स्त्री का नाम है शत्रुपा। परमात्मा ही है पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रकृति बनकर के प्रकट हुए। तब से उसी समय से फिर प्रकृति और पुरुष से फिर संसार का निर्माण शुरू हुआ। मानसिक सृष्टि बंद हो गई, उसमें ब्रेक लग गया। अब प्रकृति और पुरुष के मिलन से, स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि बनी, वो सृष्टि सक्सेसफुल हो गई। मेरी माताओं, भगवान ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि करो। मनु महाराज बोले सृष्टि तो करूं, लेकिन पिताजी अगर मैं प्रजा पैदा करूं, संतान पैदा करूं, तो उसको कहां पर रखूं मैं? चारों तरफ केवल पानी पानी दिखाई देता है, धरती का 1 इंच जगह नहीं है। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, रोने लगे। बोले धरती नहीं है? बोले धरती है, धरती थी, लेकिन उसको एक दैत्य ने चुरा के रसातल में ले गया है। भगवान ब्रह्मा रो रो के चिल्लाए। अचानक ब्रह्मा को नासिका से छींक आई, और भगवान नारायण ब्रह्मा के नासिका से वाराह नारायण बन करके प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो वाराह भगवान की जय। जाकर के रसातल में भगवान ने धरती को लाया, लाके जल में स्थापित किया है, स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान को रोका, गाली गलौज किया। हाँ, अरे जंगली सुअर, तो मेरी धरती को कहां ले जा रहा है? भगवान को कई बार जंगली सुअर कहा। भगवान ने कहा बिल्कुल बेटा, तूने कोई गलत नहीं कहा, मैं तो जंगली सुअर ही हूं ना। लेकिन ध्यान रख, मैं तो जंगली सुअर हूं, पर मैं तेरे जैसे गांव के कुत्तों को खोजते ढूंढते फिर रहा हूं। एक बार हाथ लग गया ना, तो फिर यहां से बच के नहीं जाने वाला। पर मजबूर हूं, क्योंकि मेरे दाढ़े में धरती रखी है। भगवान ने जल के ऊपर में धरती को स्थापित कर दिया। जिस धरती पर हम बैठे हैं, यही वो धरती माता है जिसको रसातल में राक्षस ने ले जाकर छुपा रखा था। जल के ऊपर में धरती रख दिया गया। और फिर मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि के माध्यम से 5 संतान को प्रकट किए। मनोस्तु शत्रुपायाम कृषः कन्यास जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 5 संतान हुए। पहला है आकुति, 3 बेटी है 2 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम आकुति, मझली का नाम देवहूति, छोटी बेटी का नाम प्रसूति। 3 बेटी 2 बेटा। एक है प्रिव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। इसकी चर्चा आगे होगी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ,
वो आगे की कथा तो हम सुनेंगे। पहले आप एक बात बताइए, आपने कहा कि भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष दैत्य को मारा, ये हिरण्याक्ष दैत्य कौन है? तब सुखदेव भगवान कहते हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा, ये दोनों और कोई नहीं है, भगवान वैकुंठनाथ विष्णु के दो द्वारपाल, नाम है जय और इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। ओ द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर तीन पाई। ओ कनक कशिपु हिरण्यकश्यप हाटक अरुलोचन, जगत विदित सुरपति मदन मोचन। बड़े का नाम है हिरण्यकश्यप, छोटे का नाम है हिरण्याक्ष। कनक कशिप हाटक अरुलोचन, जगत विदित सुरपति मदन मोचन, जगत विदित सुरपति मदन मोचन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार यही ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनकादिक चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। माताओं तो चारों बच्चों को बालक समझ करके शरीर को देखा, लेकिन उम्र को था नहीं लगा पाए। इनकी उम्र अरबों साल है। आज भी चारों भाई आज भी सशरीर मौजूद हैं। सन 2023 में अभी भी चारों भाई हिमालय में हैं। प्रलय में भी चारों भाइयों का नाश नहीं होता। माता तो चारों भाइयों को लड़का समझ के, बच्चा समझ के रोक दिया माता भगवान के दर्शन से। अभी लोग दिगंबर हैं, ब्रह्म ज्ञानी है ना, दिगंबर वेश में, तो अभिमान में आकर के दोनों भाई द्वारपालों ने इनको रोक दिया। बहुत गिड़गिड़ाए चारों भैया, बहुत विनती किए, भैया हम भगवान के दर्शन से ले जा रहे हैं। और भक्तों के लिए भगवान का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। तो दरवाजा तो खुला रहता है, ठीक है, तुम शरीर को क्यों खुला रखे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तन पे कपड़ा भी नहीं है, वहां जगन माता लक्ष्मी बैठी है। सज्जनों ऐसे बेइज्जत किया, ऐसे इनको बहुत समझाया, नहीं माने। अंत में शनकादिकों ने कहा देखो तुम्हारे भगवान साधु संतों का कितना सम्मान करते हैं और तुम हो के अपमान करने जा रहे हो। भैया हमें प्रेम से जाने दो, दर्शन करेंगे तत्काल वापस आ जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं जा सकते। अंत में शनकादिकों ने इन दोनों भाइयों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। भगवान के घर में रह करके भेद करते हो, इसलिए जाओ 3 जन्मों तक तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओ। और जब राक्षस होने का श्राप मिला तो सारा गुमान खत्म, पावर खत्म हो गया। गरज रहे थे बेटा शेर की तरह, और जब श्राप मिला ना तो गरजना बंद हो गया, गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। और इनका इतना झगड़ा हुआ बातों बातों में। इनके झगड़ा सुन करके वैकुंठनाथ भगवान अंदर से बाहर आए। द्वारपाल पर देखा, भगवान ने दोनों द्वारपालों को डांट करके कहा क्यों रे, तुम संतों से झगड़ा क्यों कर रहे हो? द्वारपालों ने कहा महाराज ये संत नहीं है, स्वभाव से तो असंत है। इन चारों भाइयों ने हमें बेवजह
श्राप दिया, प्रभु हमें श्रापित कर दिया। भगवान बोले साधु संत आशीर्वाद ही देते हैं, साधु महात्मा कभी किसी को श्राप नहीं देते। तुमने कुछ तो गलत किया है। तुमने क्या किया? अंत में बताया हमने कुछ नहीं किया। ये बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के अंदर जा रहे थे। भगवान ने कहा प्रभु हमने रोक दिया। भगवान बोले यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है। ऐसा क्यों गलती किया तुम लोगों ने? इसलिए भगवान बोले जाओ जैसा करे हो वैसा भरो, मरो मरो मरो। तब दोनों भाई तहस में आकर के भगवान को चुनौती दे दी। बोले प्रभु स्वामी होकर के आप भी कहते हो मरो 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 मरो। आपको हमारे प्रति शोक दिखाना चाहिए, माया दिखाना चाहिए, और आप ही हाथ धर रहे हो तो हम तो मरेंगे ही। हमारे भाग्य में मरना लिखा है। लेकिन एक बात सुन लो प्रभु, हम तो मरेंगे पर हम आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या करोगे? क्या करेंगे? हम कोर्ट में नालिश करेंगे और कोर्ट में नालिश करके पूरा मानहानि का दावा ठोकेंगे। प्रभु आपको पता होना चाहिए, कोई व्यक्ति ड्यूटी में रहते रहते उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है ड्यूटी पीरियड में, तो सारी जिम्मेवारी सरकार को उठाना पड़ता है। हमारे साथ ही जो श्राप देने का दुर्घटना हुआ ये ड्यूटी पीरियड में हुआ है। हम आपकी सुरक्षा में तैनात, तो क्या आप अपनी जिम्मेवारी समझ जाओगे? कोर्ट में घसीटेंगे, कटघरे में खड़ा कर देंगे। भगवान मुस्कुरा के बोले बहुत कानून जानते हो, लगता है LLB किया हो तुम लोग, है नहीं? भगवान बोले देखो बेटा तुम पेशी वेशी के चक्कर में मत पड़ो, पेशी लड़ते लड़ते मर जाओगे, हंसी लाए कुछ नहीं आएगा। इसलिए कम करो, आपस में समझौता, कंप्रोमाइज करो, समझौता करो, समझौता में सुख है। तो दोनों भाइयों का समझौता करा दो। तो भगवान ने समझौता करा और कहा एक बात बताओ, ये चारों भाइयों ने, इन चारों भाइयों ने क्या कहा? 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया ना। भगवान बोले सुनो टेंशन मत लो, अगर चारों भाइयों ने तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे 3 जन्मों के उद्धार के लिए मैं धरती में 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा। ये मेरा तुमको वचन है मेरे बंधु। सनकादिकों के श्राप से धरती में तुम 3 बार जन्मोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं धरती में 4 बार अवतार लेके आऊंगा। दोनों भाइयों ने कहा कैसे कैसे? भगवान बोले तुम्हारा पहला जन्म होगा सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनके, तो तुम दोनों स्पेशल दोनों भाइयों के लिए मैं 2 अवतार लेके आऊंगा। एक हिरण्याक्ष के लिए मैं बनूंगा वाराह और हिरण्यकश्यप के लिए बनूंगा नरसिंह। तुम्हारा पहला जन्म और मेरे 2 अवतार। त्रेता सतयुग बीतेगी, आएगा त्रेता, तो त्रेता में तुम रावण और कुंभकर्ण बन के आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल श्री राम बन करके अवतार लूंगा। त्रेता तुम्हारा दूसरा जन्म और राम मेरा तीसरा अवतार। ठीक है, त्रेता बीतेगी, उसके बाद आएगा द्वापर, तो द्वापर में तुम दंतवक्र और शिशुपाल बन के जन्म लोगे तो तुम्हारे लिए मैं स्पेशल श्री कृष्ण बन करके आऊंगा। त्रेता तुम्हारा द्वापर तुम्हारा तीसरा जन्म और कृष्ण मेरा चौथा अवतार। पहले वाराह, फिर नरसिंह, फिर राम, फिर उसके बाद घनश्याम। तब तो दोनों भाई उछल के बोले तब तो हो गया हम दोनों का काम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हमारे उद्धार का ठेका भगवान ने लिया है तो हमें 3 जन्म कौन कहे 30 जन्मों तक राक्षस बनना पड़े तो कोई प्रकार का टेंशन नहीं। दोनों भाई नाच नाच के बोले, क्या बोले? इसी भजन के साथ हम आज की कथा का विराम देंगे। दोनों भाइयों ने नाच नाच के कहा, क्या कहा? जो बनाओ सो बन जाएंगे, सभी जो बनाओ सो बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, वो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश
किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, चाहे रूस में रहे, जापान में रहे, चाहे रूस में रहे या जापान में रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। इधर भेजो उधर जाएंगे, आज इधर भेजो उधर जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे। जय हो, जय हो। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ए मेरा बड़ा पिया, ए मेरे श्याम पिया, ए मेरे श्याम पिया, ए मेरे श्याम पिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ए मेरे श्याम पिया, ए मेरे श्याम पिया। दोनों भाई नाच नाच के बोले, तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, हो तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, जो कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो कहेंगे वो तुमसे कहेंगे, जो सहाओगे खुशी से सहेंगे, जो सहाओगे खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे, ओ प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे, चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, ओ चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे दूर में रहे, चाहे पास में रहे, चाहे दूर में रहे, चाहे पास में रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, वो सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, वो जो बनाओ तो बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे। ओ बोलो भक्तवत्सल भगवान की इधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, सभी जो बनाओ सो बन जाएंगे, हो जो बनाओ तो बन जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे, इधर भेजो उधर जाएंगे।
जय हो। हाय रे मेरी किस्मत हो तेरी नगल से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। देखो दोनों भाइयों ने क्या कहा भगवान से, कब आओगे, कब आओगे, प्राण निकल जाएंगे क्या तब आओगे। देर ना हो जाए, नहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। ओ देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। जो बनावो सो बन जाएंगे, ओ जो बनाओ तो बन जाएंगे। जिधर भेजो उधर जाए, उधर भेजो उधर जाए। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। थोड़ा खड़ा हो करके देखो, बैठे बैठे बहुत होगी ना, सब लोग खड़े हो जाओ। ओ कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। मीरा ने पिया और सबको पिलाया, ओ मीरा ने पिया और सबको पिलाया। मीरा ने पिया और सबको पिलाया। ओ मीरा ने पिया और सबको पिलाया। पहुंच गए, पहुंच गए द्वारिका धाम में, जरा पी करके देखो। पहुंच गए द्वारिका के धाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कर्मा ने पिया और सबको पिलाया, कर्मा ने पिया और सबको पिलाया। कर्मा ने पिया और सबको पिलाया। ओ कर्मा ने पिया और सबको पिलाया। पहुंच गए, जाओ पहुंच गए जगन्नाथ धाम रे, जरा पी करके देखो। पहुंच गए जगन्नाथ धाम रे, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। और सुनो, एक बात और कहना है मुझे। पिछले साल हमारे आदरणीय दादा दिव्य जीवी छवि ने पिया और सबको पिलाया, छवि ने पिया और सबको पिलाया। छवि दादा पिए और सबको पिलाया। सभी दादा पिए और सबको पिलाया। पहुंच गए, हाँ पहुंच गए बैकुंठ धाम रे, जरा पी देखो पहुंच गए वैकुंठ धाम रे, जरा पी करके देखो। ओ कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कब आओगे, कब आओगे, प्राण निकल जाएंगे क्या तब आओगे। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। जो बनाओ सो बन जाए, जाएंगे जो बनाओ तो
जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, हाँ जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। राधे राधे। शाम से मिला दे। श्याम से। आइए हम सब लोग आरती करें और आरती करके प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आओ सब बेटी लोग आ जाओ। आइए हरिओम। राधे राधे। ठीक है राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो रे भाई। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हो। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हो रटे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। हो राधे अलबेली सरकारी जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वो वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। यमुना तट में राधे राधे। जीवन में राधे राधे। मान गली में राधे राधे। मान गली में राधे राधे। प्रेम गली में राधे राधे। मथुरा जी में राधे राधे। यमुना जी में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। गांव में राधे राधे। गोकुल जी में राधे राधे। घनसीवट में राधे राधे। रास मंडप राधे राधे। ओ रास मंडप राधे राधे। पांडुका में राधे राधे। पांडुका में राधे राधे। ओ राधे राधे जपा करो इन नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, इस नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। और राधे अलबेली
आइए आरती करें। हरि ओम ओम दं अभिव्रजनं मे सुदसवीरं सर्वगणै आत्मसनिं प्रजासने लोकप्यसनिं प्रजामौलात् करोत्मन्नपयोरे दस्मा सुदत्त चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायत श्रोताद्वा एष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यार, हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने सारी दुनिया तारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों पे बलि शीश बलि झुकाऊं, हरि चरणों के दर्शन पाऊं, ओ हे गिरिधर करते आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हम बच्चों के स्वामी तुम हो, हम बच्चों के स्वामी तुम हो, ओ हम दीनों के स्वामी तुम हो, हम दीनों के स्वामी तुम हो। ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे
सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिधर तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि।